पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 41 बहुत बहुत धन्यवाद। नोट पर जो लिखा गया था उसे देखते हुए रो किंच ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हुआ किंगन ने संप्रदाय के सभी शिष्यों को सूचित करने के लिए यह नोट भेजा, जिससे उन्हें बहुत अधिक नहीं सोचने के लिए कहा गया। ऐसा लगता था कि उसने खुद के रूप में उसी मोर्चे पर खड़े होने की योजना बनाई थी। यह एक अच्छा संकेत है। अचानक आध्यात्मिक कागज का एक और टुकड़ा रो किंग के सामने दिखाई दिया, जो कि संप्रदाय नेता के लिए विशेष गुप्त संदेश था। निश्चित रूप से काऊ काऊ पहुंचे। रो किंग ने पत्र खोला। ठीक है, ये संप्रदाय नेता आपसे वादा करता है कि जब हम भविष्य में मिलते हैं तो मैं कुछ ओवरस्टेपिंग कार्रवाई करूंगा। कृपया धैर्य रखें और बुरा मत मानना। हुआ किंगन को पता था कि रो किंग खुद से नफरत करता था, इसलिए उसने ये पत्र विशेष रूप से लिखा था। कुआ अगर कियोंज ने एक लंबी आह भरी तो वह जानता था कि एक भयंकर लड़ाई का पालन होगा। ये थोड़ा तनावपूर्ण है। रो किंग के ओरन से बात करना चाहता है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैंने इसे भूलने का फैसला किया। अगर मैं वहां जाता और उसके वापस आने का इंतजार करता तो कोई शायद कहता कि उसने मुझे धोखा दिया था। उस दृश्य के बारे में सोचना बहुत दर्दनाक होगा। बस जब रो किंग व्यथित था तो आंगन के दरवाजे को खुला धकेल दिया गया। रो किंग के कानों ने पहले चिकोटी डाली, फिर उसने अपना सिर घुमाया और आंगन के दरवाजे की दिशा में देखा और दो आंकड़े पाए, एक सफेद और एक लाल, वहां खड़े थे। ये किंगस्यू और सुरुई। रो किंग मूल रूप से क्रोधित होने का नाटक करना चाहती थी और अपने गुरु को अनदेखा कर रही थी, जिससे वह दोषी महसूस करना जारी रखती थी। लेकिन जब उसने सोचा कि सुरुई अभी भी अपने गुरु के साथ थी तो उसने निर्णायक रूप से विचार छोड़ दिया। उन्होंने सुरुई को घृणा करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। मास्टर, तुम यहाँ हो। रो किंग ने खड़े होकर अपने हाथों को किंगस्यू के प्रति सम्मानपूर्वक झुकाया और सुरुई को अनदेखा करने की पहल की। सुनवाई रो किंग ने उसे बुलाने की पहल की। ये किंगस्यू थोड़ा खुश महसूस कर रहे थे। अगर रो कियोंज ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया तो ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी उसके लिए किया था वह इसके लायक था। ठीक है, चलो अपनी शारीरिक स्थिति पर जांच करें और अपने साथ कुछ चीजों पर चर्चा करें। ये किंगस्यू ने रो किंग के सिर को हिलाया और धीरे से कहा, वरिष्ठ भाई, आप नहीं जानते, जब आप सो रहे थे तो बहुत सारी चीजें हुई। सुरुई ने मुस्कुराते हुए कहा। विज्ञापन। रो किंग ने सुनने का नाटक नहीं किया, फिर भी तू किंगस्यू को देख रहे थे और एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे आश्चर्य है कि मास्टर मेरे साथ क्या चर्चा करना चाहता है। यह महसूस करते हुए कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा था, सुरुई ने अपना सिर नीचे कर दिया और थोड़ा असहज महसूस किया। मेजबान सुरावी को दुखी करता है। बदला अंक जोड़ 500। मैंने 300 अंक कविताओं से पैसे वापस कर दिए और मैं आराम से टिल्डा महसूस करता हूँ। ये किंगस्यू मुस्कुराए और कहा, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि भविष्य के लिए उसकी योजनाएं क्या हैं। ये किंगसेक्स इस अवधि के दौरान निष्क्रिय नहीं हुए हैं और कई चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचा है। वह जानती है कि उसने अतीत में कई गलतियां की। रो किंग बड़ा हो गया है और उसके अपने विचार हैं, इसलिए वह दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना शुरू कर देती है। रो किंग ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, मैं संप्रदाय नेता के साथ सद्भाव में रहने की योजना बना रहा हूँ, एक दूसरे से प्यार करता हूँ। ये किंगजू सुरुई। ये किंगजू के आश्चर्यचकित रूप को देखकर रो कियोंज मुस्कुराया और कहा, हे, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं संप्रदाय नेता के साथ एक शो खेलना चाहता हूँ। इसलिए रो किंग ने उस योजना को समझाया जो उसने हुआ किंग के साथ चर्चा की थी। क्या ये ठीक है? सुरुई ने पूछा। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। रो किंग ने अभी भी सुनने का नाटक नहीं किया। सुरुई। उसने सूंघा और शिकायत में एक छोटा मोती गिरा दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका वरिष्ठ भाई अपनी वरिष्ठ बहन और मास्टर को क्यों माफ कर सकता है, लेकिन वह खुद को माफ क्यों नहीं कर सका। ये सोचकर वह अचानक और भी अधिक पीड़ित महसूस कर रही थी। बदला अंक जोड़ 600। इस दृश्य को देखकर ये किंगस्यू थोड़ा असहाय थे, लेकिन वह इसकी मदद नहीं कर सकी। ये किंगसेक्स ने रो किंग के सिर को रगड़ दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या करना चाहता है, मैं एक शिक्षक के रूप में आपका समर्थन करूंगा। ओह, रो कियोंज ने हल्के से सिर हिलाया और कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं की। ये किंगसेक्स की आंखों में किसी का ध्यान नहीं था। शांत होने के बाद उसके दिमाग में एक विचार के साथ एक बांस के पिंजरे उसके हाथों में दिखाई दिए और उसने धीरे से कहा, यहाँ चिकन सूप मास्टर और रुई द्वारा एक साथ स्टू किया गया था। यह एक पुरानी मुर्गी का उपयोग करता है। ये 500 वर्षों से एक परी रही है और सूप को उबालने की प्रक्रिया के दौरान रुई ने गर्मी को गौर से देखा। ये 3 घंटे तक चला। इतना ही, अपने शरीर को फिर से भरने के लिए। ये सुनने के बाद रो कियोंज अचानक आश्चर्यचकित हो गया। वाह, ये बहुत अच्छा है, मुझे अभी इस तरह के सूप की आवश्यकता है। विज्ञापन। वास्तव में जब सुरुई ने ये सुना तो उसका सिर कम हो गया और उसने आश्चर्य में कहा, बेशक ये सच है। रो किंग ने इस बार सुरुई को नहीं देखने का नाटक करना बंद कर दिया और उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। सुरुई का पूरा शरीर अचानक जम गया। कियान, कियान, वरिष्ठ भाई कियान। वह उसने आखिरकार मुझ पर ध्यान दिया। सुरुई ने तुरंत खुशी के आंसू बहाए। जब वह इस दृश्य को देखती थी तो तुम भी खुशी से सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से रो किंग और सुरुई के बीच संबंधों को देखकर खुश है। ओ, मेरे कुत्ते ने कुछ दिनों के लिए नहीं खाया है। रो किंग ने मुस्कुराया और बांस के पिंजरे को ले लिया। इससे पहले कि वे दोनों प्रतिक्रिया कर सकें, वे अभी भी खुशी में डूबे हुए थे। वे लकड़ी के शेड के बाहर चले गए, बांस के पिंजरे को खोला और सीधे अंदर चिकन का सूप डाला। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो दही बहुत खुश थे। उसके 3 से जमीन पर चिकन को साफ करते थे, यहाँ तक कि सूप को भी नहीं बख्शा गया था और उसने जमीन को जोर से चाट लिया। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। ये 500 साल पुरानी परी चिकन है और यह इतना नम है कि यह बहुत पौष्टिक है। रो किंग ने तब अपना सिर घुमाया, सुरुई को देखा जिसकी आंखें एक मुस्कान के साथ सुस्त हो गई थीं और कहा, धन्यवाद, मेरा कुत्ता खाना पसंद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेयनलांग। यदि आपके पास अभी भी भविष्य में इतना अच्छा सूप है तो इसे मेरे पास भेजना सुनिश्चित करें। रो किंग ने प्रशंसा की। वो सुरुई ने अपनी आंखें ढकी और रोते हुए भाग गए। कुआ। इस दृश्य को देखकर ये किंगस्यू ने भी असहाय रूप से आहें भरी। उसके दिल में थोड़ा दुखी महसूस किया। उसने इस चिकन सूप को बनाने में बहुत सोचा। बस इसे कुत्ते को खिलाएं। मास्टर, कृपया वापस आओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। रो किंग ने हल्के से कहा। एक शांत चेहरे के साथ रो कियोंज को देखते हुए ये किंगसेक्स की ठुड्डी थोड़ी कांप गई और थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है, ठीक है डियर, आराम करने पर ध्यान दें। ऐसा कहने के बाद वह घूम गया और चला गया। मेजबान गंभीर रूप से सुरावी के दिल को घायल कर देता है। बदला अंक जोड़ 1000। ये किंगस्यू थोड़ा दुखी है। बदला अंक जोड़ 100। विज्ञापन। अध्याय 42। पहला दृश्य। अगली सुबह रो कियोंज के चेहरे पर 2 और गहरे घेरे थे। ऐसा लगता था कि वह एक सपना था, लेकिन वह ऐसा नहीं लगता था क्योंकि वह सामग्री को याद नहीं कर सकता था। क्या ये सिर्फ एक सपना नहीं है? आप इतने थके हुए क्यों हैं? रो किंग ने खुद को बड़बड़ाया और अचानक महसूस किया कि उसके बट ने कुछ मारा। उसने अपना हाथ फैलाया और एक काली हड्डी पाई। रो कियोंज, ताउरी दानव हड्डियों बनाया। ये बात इतनी जहे तारांकन जी बुराई, ये फिर से अपने आप बाहर भाग गया। रो किंग ने अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछा। सभी शिष्य कृपया आधे घंटे में संप्रदाय गेट स्क्वायर पर इकट्ठा करें। सुनिश्चित करें कि कोई गलती नहीं है, अन्यथा हे ये हुआ किंगन का एक पत्र है, क्योंकि वह और हुआ किंगन ताओवादी साथी थे और वह दूसरों को चबाने से बचना चाहता था। रो किंगन इतनी जल्दी इकट्ठा करने के लिए दरवाजे पर भागना नहीं चाहते थे, लेकिन फंसने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों से शर्मिंदा होने से डरता हूँ, ये सिर्फ इतना है कि मुझे ये आवाज बहुत कष्टप्रद लगती है। इसलिए आधे घंटे बाद यदि कियोंज गेट पर आया तो जगह पहले से ही लोगों से भरी हुई
थी। रो किएगे ने महसूस किया कि अगर वह सही ढंग से अनुमान लगाता है तो उसे आने वाला आखिरी होना चाहिए, क्योंकि संप्रदाय में हर कोई संप्रदाय नेता से डरता था। अगर कियानजी इसे महसूस कर सकता था तो शिष्य दूर नहीं देख रहे थे, जिससे वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। देर से रहना और दूसरों को घूरना वास्तव में असहज भावना है, और न केवल शिष्यों बल्कि मंच पर 11 बुजुर्गों और संप्रदाय के स्वामी सभी उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में मनोरंजन और भ्रम के साथ, लेकिन एक दया के अधिक। बस जब रो किनगे ने स्नो तलवार पीक शिष्यों के शिविर में तेजी और भागना चाहा तो हुआ किंगन ने कहा, हम कृपया स्नो तलवार पीक शिष्य रो किंच को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करें। शुष्टिल्ड दर्शकों से चियर्स का फट गया था। आपने मुझे मंच पर आने के लिए क्यों कहा? इस महिला ने मुझे पहले से नहीं बताया। हालांकि वह अपने दिल में बहुत उलझन में थी। रो कियोंज अभी भी बहादुरी से आगे बढ़ा। वास्तव में रिट्रीट शिष्यों को इस संप्रदाय सम्मेलन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लिन हुआनिंग ने भाग लेने के लिए चुना क्योंकि वह शांत नहीं हो सकती थी, इसलिए वह बाहर जाना चाहती थी और आराम करने के लिए तरबूज खाना चाहती थी। जैसे ही वह बाहर गई वह गूंगा हो गया। विज्ञापन सु रुई ने उसके पास भाग लिया और उससे कहा, वरिष्ठ बहन कुछ बुरा हुआ है। वरिष्ठ भाई कियान और संप्रदाय नेता एक ताओवादी युगल बन गए हैं। हुआ किंगन जो हुआ उसे समझने के बाद, हालांकि उसने सुना कि उसके गुरु ने जो कहा वह एक गलतफहमी थी, लेकिन सभी को उन दोनों के बारे में बात करते हुए और इस तथ्य को सुनकर कि कियान जी पर संप्रदाय नेता ने डॉट किया। वह नहीं जानती थी कि वह अपने दिल में इस तरह से ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। एक खट्टा और असहज एहसास था कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। लेन हुआनिंग ने रो किंच के आंकड़े को मंच पर चलने के लिए खाली देखा। रो किंगे और हुआ किंगन के लिए सभी के आशीर्वाद को सुनकर वह और भी अधिक असहज महसूस कर रही थी। उसके विचार केंद्रित नहीं हो सकते थे और उसका दिल एक गड़बड़ में था। आओ मेरे बगल में खड़े हो जाओ, हुआ किंगन ने रो किंगे को सौहार्दपूर्ण ढंग से लहराया। रो केन ने मूल रूप से सिर्फ दौड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन अचानक उसने सोचा कि वह और हुआ किंगन को अभी भी अभिनय करना है, इसलिए वह मुस्कुराई और कहा, ठीक है। रो किंच जल्दी से हुआ किंगन के पक्ष में चला गया। अगर कियान जी इस तरह से सोच रहा है तो क्या उसे हुआ किंगन का हाथ पकड़ना चाहिए? आखिरकार वे ताओवादी जोड़े हैं और मास्टर के हाथ इतने सफेद और पतले हैं। उन्हें टोफू की लहर खाने के बाद भी बहुत नरम होना चाहिए। इतना खराब भी नहीं, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैंने इसे भूलने का फैसला किया। आखिरकार यह एक भव्य अवसर है, निजी में नहीं। आइए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यह निजी न हो जाए, क्योंकि नीचे हजारों चेहरे मुस्कुराते हुए थे। वका चिका ने कभी भी इस तरह का दृश्य नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बाएं और दाएं देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन बाईं और दाएं पर कई बुजुर्ग भी मुस्कुराते हुए थे। मार्ड क्या मजेदार है। रो किंच ने बस अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। हुआ किंगन ने पहली बार नर्वस रो किंच पर नजर डाली, मुस्कुराते हुए, और फिर दर्शकों में शिष्यों का सामना किया। मेरे पास सभी के लिए घोषणा करने के लिए कुछ है। शुष्टिल्ड जैसे ही ये शब्द सामने आए दर्शकों में बस का फट गया और साथ ही संप्रदाय के शिष्यों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। आपने वास्तव में वरिष्ठ भाई कियान को बुलाया। आप पृथ्वी पर क्या करने जा रहे हैं? इस बैठक का आयोजन शैतान द्वारा वरिष्ठ भाई कियान की खातिर संप्रदाय के शिष्यों को बुलाने के लिए किया जाना चाहिए। ये वास्तव में बहुत चापलूसी है। मुझे लगता है कि संप्रदाय मास्टर हुआ एक भव्य आधिकारिक घोषणा करना चाहता है। आखिरकार पिछली बार सिर्फ एक नोट था और पर्याप्त रूप से भव्य नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ एक आधिकारिक घोषणा नहीं है। संप्रदाय नेता इसका उपयोग वरिष्ठ भाई कियान के बारे में कुछ बातों की घोषणा करने के लिए भी कर सकता है। वह वास्तव में आपका शौकीन है। उसके आसपास की टिप्पणियों को सुनकर लिंग हुआनिंग का दिल और भी असहज हो गया। उसे लगा कि सांस लेना मुश्किल है। चुपचाप उसके सिर को नीचे कर दिया और सूंघा। घास पर पानी की एक बूंद गिर गई, लेकिन बारिश नहीं हुई और अभी भी धूप थी। उसके साथ क्या हुआ? हालांकि सु रुई और लिंग हुआनिंग के प्रदर्शन पूरी तरह से विपरीत थे। इस समय सु रुई ने बहुत गुस्से में महसूस किया और उसकी छोटी सी आंखें उच्च मंच पर हुआ किंगन में गुस्से में घबरा गईं। बनाया, यह महिला शैतान बहुत घृणित है। उसने वास्तव में इस तरह मेरे वरिष्ठ भाई कियान की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। वह बहुत गुस्से में थी। अगर ऐसा हुआ तो क्या वरिष्ठ भाई कियान बर्बाद नहीं होंगे? तब वह अभी भी वरिष्ठ भाई कियान होगा जो पिछले संप्रदाय में हजारों लोगों द्वारा सम्मानित किया गया था। क्या वह अभी भी सुंदर वरिष्ठ भाई कियान होगा जो उसे पसंद आया? विज्ञापन उसके दिमाग में इस तरह के एक अपमानजनक साथी कियान की छवि बस घृणित है। शांत हुआ किंगन ने दो शब्दों को हल्के ढंग से कहा और अगले दूसरे दर्शकों में आवाजें चुप हो गईं। यह एक ऐसी क्षमता है जो जियांग संप्रदाय के शिष्यों ने प्रशिक्षण के वर्षों के माध्यम से विकसित की है। हुआ किंगन ने पहले अपना गला साफ किया, एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा कहा, अब से मैं रो केने को अपने जियांग संप्रदाय के अभिनय मास्टर घोषित करता हूँ। शाह टिल्ड इतना मीठा, इतना लाड़ प्यार, इतना तस्करी टिल्ड। बोलने से पहले बेचैन आवाजें अचानक दर्शकों से बाहर निकल गईं। हुआ किंगन ने उसे मंजूरी दे दी, फिर से गला और दर्शकों को अगले सेकंड फिर से चुप कर गया। हुआ किंगन ने पहली बार रो केनेच का हाथ रखा, फिर सभी को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, अब से जब आप रो केने को देखते हैं तो आपको उतने ही सम्मानजनक होना चाहिए जितना आप मुझसे मिलते हैं। वह संप्रदाय के मास्टर के बराबर है। मेरे अन्य अवतार जब मैं यहाँ नहीं होता तो पूरा संप्रदाय का प्रबंधन होता है। बोलने के बाद थंडर्स चिल्लाहट तुरंत दर्शकों से भड़क गई। इस पे इतना गुस्सा आ रहा है। बहुत अच्छा, तो लाड़ प्यार, ये बहुत दर्द होता है। दर्शकों में उत्साहित लोगों को देखते हुए रो कियोन जवाब था, ये स्पष्ट रूप से उनका अपना व्यवसाय है, लेकिन ये लोग बहुत उत्साहित हैं और यह उन्हें कोई अच्छा नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे महान दानव वरिष्ठ भाई कियान के साथ सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजर सकते हैं और एक साथ बूढ़े हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे महान दानव वरिष्ठ भाई कियान के साथ सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजर सकते हैं और एक साथ बूढ़े हो गए हैं। कोरस जैसा कि एक व्यक्ति ने नेतृत्व किया, सभी ने सूट का पालन किया और वर्ग को आशीर्वाद दिया। पृथ्वी बिखरने और एकीकृत आशीर्वाद अचानक वर्ग में लग रहा था। दिल से सभी की हंसी और आशीर्वाद को सुनकर लिंग हुआनिंग के दिल में और भी अधिक दर्द हुआ। उसके साथ क्या हुआ? लिंग हुआनिंग ईर्ष्यालु है, उसका दिल गंभीर रूप से आहत है। बदला लेने वाले अंक जोड़ 500 जोड़ 1500 सिस्टम को सुनकर रो कियोन तुरंत भ्रमित हो गया। क्या लिंग हुआनिंग ने पूरी तरह से उसके खिलाफ शिकायत नहीं की? आप अभी भी उससे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं और उसके लिए दुखी हो सकते हैं? विज्ञापन अध्याय 43 में वास्तव में अब इसे खड़ा नहीं कर सकता। फिर से कुछ की घोषणा करने के बाद हुआ किंगन ने संप्रदाय शिष्यों को खारिज कर दिया। हालांकि उन्हें भंग कर दिया गया था, लेकिन शिष्यों ने बिल्कुल भी छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वे मंच की ओर भीड़ रहे थे। रो किंगे और हुआ किंगन के आसपास लिंग हुआनिंग नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी एक नुकसान में खड़ा था। मेरे साथ गलत क्या है? मैं स्पष्ट रूप से अब उसके बारे में नहीं सोचता या उसके बारे में परवाह नहीं करता, लेकिन क्यों? मैं अभी भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके बारे में सोचता हूँ, उसके कारण दुखी महसूस करता हूँ और आंसू बहाता हूँ। लिंग हुआनिंग ने नीचे गिरा दिया और उसके बचपन की यादें दिमाग में आ गईं और उसके आंसू और भी तेजी से गिर गए। रोती हुई लड़की के विपरीत दूसरी तरफ जयकार और मुस्कुराते हुए भीड़ थे, इसलिए मैदान पर एक बहुत ही अजीब दृश्य बन गया। लिंग हुआनिंग का रोना इतना छोटा था कि कोई भी इसे नहीं सुन सकता था। लोगों के चीयर्स उसके व्यवहार का मजाक उड़ाने की तरह थे, तेज तलवारों में बदलकर उसे एक के बाद एक चाकू मारते हुए। उसके दिमाग में सु रुई ने लिंग हुआनिंग की स्कर्ट के कोने पर टॉगल किया और चिंता के साथ पूछा, सीनियर सिस्टर, आपके साथ क्या गलत है? क्या आप भी नफरत करते हैं कि शैतान ने क्या किया? सु रुई ने अपने दांत पीस लिए। जब वह हुआ कि वह अपने पवित्र वरिष्ठ भाई कियान को धूमिल करने के बारे में सोचती थी तो वह बेहद नाराज महसूस करती थी। मुझे नहीं पता कि लिंग हुआनिंग को रोने से रोकने में कितना समय लगा। वह खड़ी हो गई और अपनी आस्तीन से अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और धीरे से कहा, चलो चलते हैं। किसी ने भी लिंग हुआनिंग पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोड़ दिया था। भीड़ की आंखें अभी भी केंद्र में रो किंगे और हुआ किंगन पर गिर गईं।
इतने सारे लोगों के साथ उसके पास उसके करीब रेंज में रो कीनगे ने अपना हाथ थोड़ा शर्मनाक रूप से वापस खींच लिया, लेकिन एक पल में हुआ कीगन के नाजुक हाथों से उसे पकड़ लिया गया। हे ही, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई कियान इतना शर्मिंदा होगा कि संप्रदाय के मास्टर ने अपना हाथ पकड़ने की पहल की। इससे इतना गुस्सा आ रहा है उन लड़कों और लड़कियों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपनी युवावस्था में प्रवेश किया है। दो लोगों के कार्यों को देखने से केवल बहुत मीठा महसूस होगा और वे इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि क्या रो किंज एक पीड़ित है या क्या ये कारण है कि वह एक ताओवादी बन गई थी जिसे महिला शैतान द्वारा मजबूर किया गया था। का सभी के अनलिंकिंग गजों को देखते हुए रो किएगे ने महसूस किया कि ये लोग उसे एक बंदर की तरह देख रहे थे। मधु, वे सिर्फ एक नकली ताओवादी जोड़े नहीं है, इस बारे में क्या दिलचस्प है। उन्होंने अचानक गुड बैंकिंग का उपयोग करने की अपनी योजना पर पछतावा किया। रो किएगे ने पाया कि उसका चेहरा उतना मोटा नहीं था जितना उसने सोचा था। देखो, वरिष्ठ भाई कियान शर्मा रहा है। वाह, वरिष्ठ भाई कियान शर्मा रहा है। भीड़ से आने वाली आवाजों को सुनकर लेन हुआनिंग की गति थोड़ी तेज हो गई। लेन ह्यूनिंग ईर्ष्यालु है, बदला अंक जोड़ 1777। विज्ञापन सिस्टम के बीप को सुनकर रो किंज की अभिव्यक्ति तुरंत शांत और विचारशील हो गई। वह भीड़ के बाहर एक नजर रखना चाहता था, लेकिन वह इसे नहीं देख सकता था। बहुत सारे थे लोग। रो कियोंज अचानक लेन हुआनिंग से चूक गया। आप उसे यातना देना चाहते हैं? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका चेहरा इतनी जल्दी बदल जाएगा। हुआ कीगन ने कंधे पर रो किंज को थपथपाया और उसके कान में फुसफुसाया। हाँ, रो किंज बस मुस्कुराया। देखो, वे वास्तव में फुसफुसाए। मेरे भगवान, संप्रदाय नेता वरिष्ठ भाई कियान के लिए कुछ फुसफुसाए। ये बहुत शर्मनाक है। रो किंज, हम अगर कुछ भी नहीं होता है तो बस रास्ते से हट जाओ, अन्यथा। हे रो किंज ने हुआ कीगन की नकल की और सभी को इवली मुस्कुराया। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई कियान वास्तव में सभी मास्टर गुप्त कौशल सीखेंगे। सच्चा प्यार साबित होता है, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है। रो किंज, आप भी नहीं सीख सकते हैं, इसलिए भले ही मैं आपको अभिनय संप्रदाय नेता की स्थिति देता हूँ, यह आपके लिए किसी भी उपयोग का नहीं होगा। हुआ कीगन ने अपना सिर हिलाया और फिर सभी को इवली मुस्कुराया। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो आपके पास कुछ नहीं है। हे परिणाम फिर भी कोई नहीं बचा। हुआ कीगन के भौंकने में मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन डूब गए। इस समय किसी ने बात की। मैं संप्रदाय के मास्टर को रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि इस शिष्य के साथ कुछ गड़बड़ है। बोलना। हुआ कीगन के वादे को सुनकर शिष्य की आंखें अचानक हो गईं और उन्होंने उत्साह से कहा, सर, संप्रदाय मास्टर, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप और वरिष्ठ भाई कियान कैसे मिले? क्या ये वास्तव में अफवाहों की तरह है? संप्रदाय मास्टर और 3 साल के बच्चे पहले से ही वरिष्ठ भाई कियान से मिले हैं। हुआ कीगन का चेहरा अचानक अंधेरा हो गया और उसने बेहोश कर दिया एक शब्द, बाहर निकल जाओ। ये बहुत आसान है लॉर्ड सेक्ट मास्टर। शिष्य बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था, बस जमीन पर लेट गया और वास्तव में लुढ़क गया। जब उसने इस दृश्य को देखा तो रो किंज पूरी तरह से गूंगा था। अजीब बात यह है कि कमरे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि शिष्य का व्यवहार अजीब था। इसके बजाय वे सभी ने उसे विस्मय में देखा। विज्ञापन। रो किंग ने एक लंबी सांस ली। हुआ कीगन के कंधे को थपथपाया और चिंता के साथ पूछा, सर, मास्टर, क्या हमारे जियांग संप्रदाय के जल स्रोत के साथ कोई समस्या है? यदि कियान जी इस संप्रदाय के पानी को पीने की हिम्मत नहीं करता है तो वह अपने चतुर छोटे मस्तिष्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यदि वह किसी भी अधिक पीता है, आपका क्या मतलब है? हुआ कीगन ने एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ रो किंज को देखा। हुआ कीगन को देखते हुए जो उलझन में दिखता था, रो किएगे अपने विचारों के बारे में अधिक सुनिश्चित हो गया। उसने अपना सिर हिला दिया और कहा, ये कुछ भी नहीं है। वह अब आखिरकार समझ गया कि महिला नायक ने इस तरह के प्रतिकूल काम क्यों किए। सबसे अधिक संभावना है यह इसलिए था क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक जियांग संप्रदाय में रहे थे। क्या प्रणाली जियांग चेन या प्राचीन दुनिया के चुड़ैल जियांग संप्रदाय के जल स्रोत के साथ छेड़छाड़ की गई है? नहीं, जियांग संप्रदाय में पानी सामान्य है। फिर ये लोग क्यों? मुझे यह महसूस करते हैं कि वे बहुत स्मार्ट नहीं है। हो सकता है कि यह उनके संप्रदाय के मास्टर हुआ कीगन के प्रभाव के कारण हो। देखो, संप्रदाय नेता वरिष्ठ भाई कियान के कान के खिलाफ झुक रहा है और फिर से फुसफुसा रहा है टिल्डा। और क्योंकि वरिष्ठ भाई कियान शर्मिला था, वह जानबूझकर दुखी दिख रहा था और उसने कहा, कुछ भी नहीं। ये बहुत कष्टप्रद है टिल्डा। रो किंज, पागल, मैं वास्तव में अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रो किंग ने हुआ कीगन का हाथ हिलाया और भीड़ से बाहर निकला। देखो, वरिष्ठ भाई कियान ने हमें उसके बारे में बात करते हुए सुना और शर्मिली भाग गई। हे टिल्डा। रो किंज और भी तेजी से भाग गया और गुस्से में शाप देना नहीं भूल गया। जियांग संप्रदाय में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है मेरे अलावा। उसने फिर से अपनी धुन बदल दी। हे टिल्डा, हाँ टिल्डा। शिष्य हंसते रहे। रो किंग की दौड़ को देखते हुए हुआ कीगन के होठों को थोड़ा ऊपर उठाया गया। आपको धमकाने 2 किंग्स और हुआ निंग, हम टिल्डा। हुआ कीगन यहाँ 10 साल से अधिक समय से है और लंबे समय से इन शिष्यों के कार्यों के प्रति उदासीन है, लेकिन वह क्या नहीं जानती कि अगर कियान जी बहुत अनुकूलनीय है तो वह जल्द ही इसके प्रति उदासीन हो जाएगी और एक पलटवार लॉन्च करेगी। विज्ञापन। अध्याय 44। आपके हाथ वास्तव में नम है। कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कई शिष्य रो किंग के आंगन से मिलने आए थे और लगभग सभी शिष्यों जो यात्रा करने आए थे उन्होंने बधाई देने वाले उपहार लाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें और हुआ कीगन को ताओवादी जोड़े बनने के लिए बधाई दी। रो कियोंज इस तरह की घटना में अवाक है। क्या ये लोग पागल हैं? अगर वे उसे इतना पसंद करते हैं तो वे हुआ कीगन से शादी क्यों नहीं करते? वे उसके सामने एक दोस्त का उच्चारण करने और उसके बारे में बात करने की हिम्मत भी नहीं करते निजी तौर पर। यह उतना ही रोमांचक है जितना कि एक कामोत्तेजक लेना जो केवल एक मनोरोगी है। रो किंज और भी अधिक आश्वस्त था कि यहाँ पानी में कुछ गड़बड़ थी। हालांकि रो किंज पिछले कुछ दिनों में निष्क्रिय नहीं हुए हैं और उन्होंने सुरुई और ये किंग्स पर कई बदला लेने वाले अंक बनाए हैं। जो बात उसे पछतावा करती है वह ये है कि एक बड़ा ग्राहक लेन हुआनिंग कभी भी उसके पास नहीं आया है। क्या ये प्यार की भावना है? मैं हमेशा इतना भावुक हूँ। रो किंज ने थोड़ा दुखी महसूस किया। वह लेन हुआनिंग को याद किया। आप उसका बदला लेना चाहते हैं, है ना? बेशक पिछले कुछ दिनों में न केवल रो किंज बदला लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन सिस्टम भी बेकार नहीं है और रो किंज का ब्रेन वॉश कर रहा है। संप्रदाय का भगवान निष्पक्ष, सुंदर, शक्तिशाली और दुनिया में एक प्रसिद्ध मजबूत व्यक्ति है। कियान जी, कैसे आप इतने धन्य हैं कि आप नहीं जानते कि कैसे धन्य होना है। आप वास्तव में मिशन को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसका चरित्र थोड़ा डरावना है। मैं हिम्मत नहीं करता। संप्रदाय नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर की तरफ ठंडा है और अंदर से गर्म है, लेकिन वह वास्तव में बहुत दयालु है। ठीक है, क्या आप सुनिश्चित हैं कि उसके जैसा कोई व्यक्ति एक यंडर नहीं बनेगा और मेरे मरने के बाद पागल हो जाएगा? एक यंडर होना बेहतर होगा। यदि आप मेजबान को कभी नहीं भूलते हैं तो नतीजे होंगे बदला लेने की बात का जिक्र। लेकिन मेरे और उसके बीच की उम्र का अंतर थोड़ा बड़ा है। रो किंज अमर खेती की दुनिया से नहीं है, इसलिए उसे अभी भी इसके लिए कुछ आपत्तियां हैं। आप किस बात से भयभीत हैं? सच्चा प्यार उम्र तक सीमित नहीं है और बहन हुआ भी बुरा नहीं है। हालांकि वह पहले से ही 100 साल से अधिक पुरानी है, फिर भी उसके जीवन में सैकड़ों साल बचे हैं, जो कि उसके विषमा दशा में एक बच्चे के बराबर है। वह सिर्फ एक लड़की है, वह अपने प्रमुख में है, वह अमर खेती की दुनिया में सामान्य है, लेकिन जियांग चेन का दानव आदरणीय भी बड़ी है। इसलिए सिस्टम में बार बार बातचीत के बाद रो किंज ने आखिरकार अपना मन बदल दिया और सही विकल्प बनाया। रो कियोंज, एक तारीख। रो किंग ने हुआ कीगन को एक अंतरिक्ष पत्र भेजा। क्या आप एक तारीख बनाने जा रहे हैं? यह मूर्खतापूर्ण लड़का किस तरह की साजिश सोच रहा है? हुआ कीगन ने अपना सिर हिला दिया। मूल रूप से वह डरती थी कि वह रो किएगे को पागल कर देगी और सांस लेने के लिए रो किंगे को कुछ और दिन देना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी सक्रिय होगी, इसलिए वह उसे दोष नहीं दे सकती।
हुआ किंगियन, ठीक है टिल्डा हम कहाँ मिल सकते हैं? विज्ञापन, रो किंज, बस फूलों के समुद्र में। ब्याहुआई संप्रदाय का एक सार्वजनिक स्थान है। जैसा कि नाम कहता है, सैकड़ों प्रकार के फूल हैं। ये बहुत रोमांटिक है। ये संप्रदाय शिष्यों के लिए एक पवित्र स्थान है। हुआ किंगियन को तुरंत चकित कर दिया गया था। हुआ किंगियन, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आप विशेष रूप से बहुत सारे लोगों के साथ स्थानों का चयन करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह डरती थी। उससे सिर्फ यह महसूस हुआ कि अगर कियांजी इसे सहन नहीं कर सकता तो ये बुरा होगा अगर वह भाग गई जैसे उसने कुछ दिनों पहले किया था। रो कियांज, भीड़ के साथ क्या गलत है? क्या संप्रदाय नेता डरता है? हुआ किंगियन, हाँ, ये कब आएगा? आर्यो कियांज, अब मैं आपको चुन्नी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हुआ किंगियन ने अपनी भौहें उठाई। पागल, क्या एक अच्छी चैट करना अच्छा नहीं होगा? अंतिम दो शब्दों को जोड़ना है। रो किंगे फूलों के समुद्र में आए और चारों ओर देखा। फूलों का एक अंतहीन समुद्र है और कुछ छोटे मंडप और अन्य सुविधाएं कुछ स्थानों पर स्थापित की जाती हैं जो वास्तव में काफी अच्छे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और कुछ यहाँ अकेले दृश्यों का आनंद लेने के लिए आते हैं, उनके शरीर और दिमाग को सुखाते हैं। लेकिन अधिक बार नहीं, दो लोग एक साथ यात्रा करते हैं, ज्यादातर पुरुष और महिलाएं, लेकिन निश्चित रूप से अपवाद हैं। रो कियांज ने अभी भी एक ही एसेक्स के कई लोगों को एक साथ चलते हुए देखा। रो किंगे ने फिर से चारों ओर खोज की और जल्द ही एक सुनसान मंडप में एक गुलाबी पहने आंकड़ा पाया। फिगर के सफेद जैड हाथों को उसकी स्कर्ट के बाहर उजागर किया गया था और वह चायबली को पकड़ रही थी और ऊपर तरीके से ऊपर और नीचे खेल रही थी। रो किन मंडप में चला गया, हुआ किंगन के सामने बैठ गया, बिना देखभाल के एक कप चाय डाली, उसे एक गल में पिया और कहा, आपने बाकी सभी को क्यों दूर किया? मैं इस तरह से कैसे काम कर सकता हूँ? क्या मेरी शिकायत सिर्फ व्यर्थ में नहीं है? हाँ, मैंने उन्हें दूर नहीं किया। हुआ किंगन ने अपना सिर हिलाया। वे अपने दम पर चले गए पहल जब उन्होंने मुझे आते देखा। उद्धरण चिन्ह, रो किंज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रतिष्ठा कितनी भी खराब है, ये बुरा नहीं हो सकता। रो किंगे ने अटूट रूप से कहा। सच कहूं तो हुआ किंगन के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए रो केन अभी भी थोड़ा डर गया है। यदि वह अपनी मृत्यु के बाद पागल हो जाता है तो क्या दुनिया खत्म नहीं होती? विज्ञापन, वह चिल्लाया कि वह रो केनेज के बिना एक दुनिया नहीं चाहता था और फिर वह महिला युद्ध देवी में बदल गया और एक तलवार के साथ मुख्य भूमि में एक छेद को चाकू मार दिया। अगर मैं अपने पुनर्जन्म को मारने के लिए होता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? हुआ किंगन ने रो केनेज के शब्दों का जवाब नहीं दिया, लेकिन ठंड से स्नॉट किया। HMPH, आपका क्या मतलब है कि अन्याय होने का क्या मतलब है? क्या यह उस संप्रदाय का नेता नहीं है जो अन्याय नहीं है? आखिरकार मैं एक संप्रदाय का प्रमुख हूँ। अगर इस तरह की चीज फैल जाती है तो मैं लोगों से कैसे मिल सकता हूँ? वो उद्धरण चिन्ह, जैसा कि उसने कहा। हुआ किंगन ने अपना चेहरा अपनी पोशाक से ढक दिया जैसे कि वह बहुत दुखी थी। रो किंज, वह तुरंत अवाक था। बहन, क्या तुमने खुद ये शर्त नहीं दी? और मैंने आपसे ये भी पूछा कि हम ताओवादी साथी नहीं हो सकते? कौन सी छोटी लड़की ऐसा करने पर जोर देती है? रो किंगे ने उसके होठों को घुमाया। तुम मुझे एक भी तारांकन सीएच कहने की हिम्मत करो। हुआ किंगे ने तुरंत रोना बंद कर दिया और रो केने को सदमे में देखा। मैंने आपको इस तरह से कभी नहीं डांटा है, निंदक मत बनो। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया। चलो चलते हैं, अपना समय बर्बाद मत करो, मेरा समय बहुत मूल्यवान है, रो किंज ने कहा और सीधे मंडप से बाहर चला गया। HMPH, मैं पहले आपके लिए ये खाता लिखूंगा। हुआ किंगन ने सूंघा और मंडप से बाहर चला गया, जो कि रो किंगे के पक्ष में आ रहा था। रो किंज ने थोड़ी देर के लिए मानसिक रूप से संघर्ष करने के बाद उसने हुआ किंगन के नाजुक हाथ को पकड़ लिया। चल दर, रो किंगे ने उसे सीधे भीड़ भाड़ वाली जगह की ओर खींच लिया। हुआ किंगन ने पीछा किया और कुछ आश्चर्य के साथ रो किंग के पक्ष के चेहरे को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना सक्रिय होगा। वह स्पष्ट रूप से पहले खुद से नफरत करती थी और जब वह उसे देखती थी तो जल्दी में भाग जाती थी, लेकिन अब वह अपने मतली को दबाती है और उसके साथ इस तरह की एक प्यार भरी उपस्थिति बनाती है। ऐसा लगता है कि वह उसके साथ ब्रेकअप इंतजार नहीं कर सकती। हुआ किंगन ने अचानक खुद को दोष देना शुरू कर दिया। क्या आप बहुत दूर गए थे? क्या आपने इस बच्चे को पागल कर दिया? बस जब हुआ किंगन बहुत सोच रहा था और रो केने द्वारा लक्ष्यहीन रूप से दूर ले जा रहा था, रो किंज ने अचानक घूम लिया और प्रशंसा की। सर, आपके हाथ वास्तव में नम हैं। ये पकड़ने के लिए बहुत आरामदायक है। ये कहने के बाद रो किंगे ने इसे अपने हाथों से रगड़ने की पहल की। विज्ञापन, अध्याय 45, अपराध, गहरा अपराध बोध, झटका। हुआ किंगन ने सुस्त आंखों से रो किंज को देखा। क्या उसने इसे सही सुना? रो किंज वास्तव में उसकी प्रशंसा के ऐसे शब्द कह सकते थे। आपको कितना अंतरात्मा की उपेक्षा करनी है, कितनी असुविधा और घृणा आपको सहन करना है। हुआ किंगन ने तुरंत महसूस किया कि उसके विवेक की निंदा की गई थी। हालांकि उसने पूरे संप्रदाय में लगभग 3000 शिष्यों को लगभग नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इतने सारे अनैतिक चीजें करने के बाद उसका मन बहुत दृढ़ हो गया है। हालांकि ये शिष्य कम से कम अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे जब वे मुझसे मिले, शिकायत करते हैं और अपने गुस्से को भड़काने के लिए खुद से दूर रहते हैं, लेकिन ये पहली बार था जब वे रो किंज जैसे किसी से मिले। मैं अपने आप से बहुत गहराई से आहत था, लेकिन मैं अभी भी अपने मतली को वापस पकड़ सकता था और एक खुश नजर दिखा सकता था और खुद की प्रशंसा कर सकता था। देखो, उसकी मुस्कान कितनी ईमानदार है। आप देखते हैं वह अपने हाथों को कितनी मुश्किल से रगड़ता है, अपनी मतली को वापस पकड़ता है, जैसे कि वह वास्तव में अपने शरीर को पसंद करता है। हुआ किंगन गहरे अपराध में गिर गया। सफेद आंखों वाले भेड़िया, मैं मानता हूं कि मैं पहले भी आपके पास गया था और मुझे आपको चिढ़ाने के लिए आपका फायदा नहीं उठाना चाहिए था। हुआ किंगन ने रो केनेज को अपराध बोध से देखा, क्योंकि संप्रदाय वास्तव में उस समय किसी को नहीं मिला। मैं आपको चिढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं केवल आपको अनिच्छा से पा सकता हूं। रो किंज, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह एक स्वीकारोक्ति है? क्या आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वह मानव है? हम मामला खत्म हो गया है, मुझे अब इसकी परवाह नहीं है। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया, फिर हुआ किंगन के दूसरे हाथ से ले लिया, अपने बहने वाले बालों को हिला दिया और कहा कि स्नेह से, और क्या संप्रदाय नेता अभी भी इसे मेरे ऊपर नहीं बना सकता है? हाँ, मुआवजा, विज्ञापन, स्नेही। रो केनेज को देखते हुए हुआ किंगन ने सिर्फ शर्म से मुस्कुराया, अपना सिर नीचे कर दिया और कहा, लेकिन तथ्य यह है कि न केवल मैं आपको क्षतिपूर्ति करने में विफल रहा, लेकिन मैंने आपको अंतहीन रसातल में भी घसीटा और आपको भ्रष्ट कर दिया। आपकी प्रतिष्ठा। हुआ किंगन के बारे में जागरूक अपराध बोध, बदला, अंक जोड़ 1-2, लानत है, क्या यह महिला बदला लेने के अंक अर्जित कर सकती है? बेशक। हुआ किंगन ने एक बच्चा होने पर रो किंज को एक बड़े छाया क्षेत्र का कारण बना। मूल मालिक ने उससे बहुत नफरत की, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भी बदला लेने वाली पुस्तक पर थी। मेरे जैसे किसी के साथ ताओवादी साथी होने के नाते भविष्य में गंभीर दोस्त बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे वास्तव में आपके लिए खेद है। हुआ किंगन ने अपने चेहरे पर एक दोषी नजर डालने के साथ कंधे पर रो किंग को थपथपाया। रो किंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हुआ किंगन की उपस्थिति पर करीब से नजर डालता है। सच कहूं तो हुआ किंगन की उपस्थिति खराब नहीं है और उसके चेहरे की विशेषताओं को परी की उपस्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन उसके पास हमेशा एक सुस्त चेहरा और एक बुरी मुस्कान होती है जो लोगों को बहुत डरावनी भावना देती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष का चिंतित रूप अभी भी बहुत ही धीरज रखता है। रो किंज ने अचानक महसूस किया कि वह प्यार से मिली थी। रो किंगे ने हुआ किंगन के बालों को फ्लिप किया और एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि यह संप्रदाय के मास्टर के लिए मेरे ताओवादी साथी होने के लिए बहुत आरामदायक होगा। हुआ किंगन ने अपना सिर उठाया और रो किंगे की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और भी अधिक दोषी महसूस किया। ये खत्म हो गया है, ये बच्चा पागल है। हुआ किंगन आखिरकार समझ गया कि क्यों किंज घर दौड़ने के बाद कई दिनों तक बाहर नहीं गया, जैसे कि भाग रहा हो। यह निकला क्योंकि वह पतन की स्थिति में था, मानसिक रूप से अव्यवस्थित। मेरे दिल में केवल अंतहीन निराशा थी। अंत में मैंने अपनी पहचान को दुष्ट दानव दाव युगल के रूप में स्वीकार किया और खुद को मनोवैज्ञानिक संकेत देते रहे, इसलिए मैं अब इस तरह के स्नेह के साथ खुद को देखता हूँ। ये खत्म हो गया है, इसलिए यह व्यक्ति अभी भी रो किंज होगा।
यह ऐसा है जैसे वह बदल गया है। किंग्जू और हुआ निंग खुद को छुड़ा नहीं लेना चाहेंगे। मेजबान ने हुआ कीगन को दोषी महसूस किया। बदला अंक जोड़ 500। विज्ञापन रुओ किंज, क्या आपकी कल्पना इतनी शक्तिशाली है? हुआ कीगन के अधिक दुखद चेहरे को देखते हुए, क्योंकि उसका चेहरा वास्तव में हर किसी की महिलाओं के लिए एक गरिमापूर्ण मॉडल था, न कि शाप में चुड़ैल का बुराई और क्रूर चेहरा। रुओ केने ने वास्तव में उसे दया करने का विचार रखा था। हालांकि इस विचार के आने के लंबे समय बाद रुओ किए खुद से हैरान था। हे भगवान, अगर आपके पास ऐसा कोई विचार है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि इसे बेचना और दूसरे पक्ष को पैसे का भुगतान करना ये वास्तव में भयानक है? सर, संप्रदाय के मास्टर, अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप मुझ पर एहसानमंद हैं तो बस मुझे ठीक से क्षतिपूर्ति करें। इतनी भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुओ किंज ने हुआ कीगन की कल्पना को बाधित किया। हुआ कीगन ने सिर हिलाया और रुओ किंज को गंभीरता से देखा। चिंता मत करो, मैं आपकी प्रतिष्ठा को कभी भी उतना बुरा नहीं बनने दूंगा। एक दिन मैं संप्रदाय के सभी शिष्यों को सोचूंगा कि आप और मैं पहले से ही टूट गए हैं और आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जब वहाँ कोई नहीं है। वास्तव में यदि आप घृणित महसूस करते हैं तो बस इसे बाहर थूक दें, इसे अंदर न रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। हुआ कीगन ने एक और वाक्य जोड़ा। मुझे इस तरह के मुआवजे की आवश्यकता नहीं है। रुओ किंज ने अपना सिर हिला दिया। फिर आपको किस तरह के मुआवजे की आवश्यकता है? हुआ कीगन ने भ्रम में रुओ किंज को देखा। वह वास्तव में दूसरे व्यक्ति के विचारों का पता लगाने में असमर्थ थी। रुओ किंज ने कुछ समय के लिए हुआ कीगन को देखा। उसके पास एक मोटा आकृति और एक आकर्षक चेहरा था। उसने महसूस किया कि यह बहुत नम था, इसलिए वह मुस्कुराई और कहा, मुझे बस मेरे ताओवादी साथी के रूप में मास्टर की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद हुआ कीगन को और भी असहज महसूस हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना पागल होगा। और नाटक में आप देखते हैं उन्होंने अपनी पहचान को अपने ताओवादी साथी के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। बदला अंक जोड़ 1000। विज्ञापन अध्याय 46। उसे कैसे विश्वास है? हुआ कीगन के चेहरे पर दोषी अभिव्यक्ति को देखकर रुओ किंज ने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, मास्टर, मैं वास्तव में गंभीर हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ। हुआ कीगन ने ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गई थी, जबकि उसके चेहरे पर अपराध की नजर और भी मजबूत हो गई थी। बदला अंक जोड़ 200। रुओ किंज ने अचानक अपनी गेंदों में थोड़ा दर्द महसूस किया। इस स्थिति में मुझे दूसरी पार्टी को कैसे समझाना चाहिए कि मैं वास्तव में उसके साथ एक ताओवादी साथी बनने के लिए तैयार हूँ? इससे निपटना वास्तव में कठिन है। ये लोग इतना अटकलें क्यों पसंद करते हैं? हाँ, जैसा कि नायिका से उम्मीद थी, वह वास्तव में एक पी तारांकन एस गरीब है और चीजों को ओवर इमेजिन करना पसंद करती है। अन्यथा उसने कल्पना नहीं की होगी कि नायक उसके लिए कितना अच्छा है और फिर वह स्वेच्छा से हरम में से एक बन जाएगी। ठीक है, जब तक आप समझना। रुओ किंज ने उससे बकवास करना जारी रखने का इरादा नहीं किया, इसलिए उसने अपना हाथ लिया और भीड़ की ओर चलना जारी रखा। रुओ किंज बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वह क्या करना चाहती है, जो कि हुआ कीगन के दिल में जाने के लिए अभिनय के नाम का उपयोग करना है और फिर दूसरी पार्टी के लिए कुछ अच्छी यादें छोड़ दें। उसके मरने के बाद दूसरी पार्टी क्रूर हो जाएगी, यादों में गिर गई। पूरा व्यक्ति दिन भर एक टकटकी में है, बदला लेने के अंक प्रदान करता है। इसके बारे में सोचते हुए मुझे नहीं पता कि रुओ किंज अपने दिल में बहुत खुशी महसूस करता है। ये बदला लेने की प्रणाली के कारण होना चाहिए जो उसे हर दिन इस तरह की विकृत चीजें करता है। हाँ, यह इस तरह होना चाहिए। रुओ किंज जब समझता है कि हुआ कीगन हमेशा लोगों को यातना देने के अवसरों को खोजने के लिए हर साधन की कोशिश क्यों करता है। ये पता चला है कि लोगों को यातनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन लॉर्ड सेक मास्टर, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप तब भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे जब आप यातनापूर्ण हैं। जी। दोनों भीड़ में आने के बाद उन्होंने जल्दी से अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अरे देखो, क्या ये संप्रदाय नेता नहीं है? हाँ, उसके बगल का व्यक्ति वरिष्ठ भाई कियान लगता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ भी होंगे। इस बारे में क्या अजीब है? वे ताओवादी भिक्षु हैं, उनके लिए फूलों के समुद्र में आना सामान्य है। अचानक मैदान में लगभग 70% लोगों की आंखें रुओ किंज और उन दोनों पर गिर गईं। शेष 30% लोगों ने सोचा कि ताओवादी युगल अधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए उन्होंने यहाँ की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके आसपास के सभी लोगों के गजों को भांपते हुए रुओ किंज ने जल्दी से कुछ बेहतर प्रेम कविताओं के बारे में सोचा। उसके बहने वाले बालों को हिला दिया, हुआ कीगन की आंखों में देखा और कहा, जोंग कीगन, मैं आपको कुछ कविताएं देना चाहता हूँ जो मुझे लिखने के लिए एक लंबा समय लगा, 10 साल। विज्ञापन 10,000 शब्द यहाँ छोड़े गए हैं। रुओ किंज ने कुछ कविताओं का पाठ करने के बाद उन्होंने सीधे अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया। अगला दूसरा पृथ्वी बिखरने वाले चीयर्स अचानक खेत में लग रहे थे। वरिष्ठ भाई कियान द्वारा सुनाई गई हर कविता को उनके माध्यम से एक प्रसिद्ध कविता कहा जा सकता है। वरिष्ठ भाई कियान और संप्रदाय के मास्टर के बीच संबंध वास्तव में बहुत अच्छा है। उन्होंने वास्तव में उसके लिए बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखी। आप देखो, महिला ने उसके बगल में आदमी के कमर और कंधों को चुटकी ली और उसने अचानक एक गहरी सांस ली। इन आवाजों को सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए हालांकि रुओ किंज ने एक समझ से बाहर कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि हुआ कीगन को इतना स्थानांतरित कर दिया गया था कि वह उसे देखकर आंसू बहाए। रुओ किंज मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी खोली। हुआ कीगन के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह केवल दूसरे व्यक्ति की छाती के उतार चढ़ाव को मुश्किल से देख सकती थी। इस समय उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि हुआ कीगन बहुत उत्साहित मूड में था। रुओ किंज भी उत्साहित हो गए और बस अपनी आंखें खोली। निश्चित रूप से परिणाम निराशाजनक नहीं था। हुआ कीगन वास्तव में बिना झपकी के खुद को घूर रहा था और उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहाए जाने के निशान लग रहे थे। संप्रदाय के मास्टर, कीगन, मुझे मत देखो तो चले गए, मैं शर्मिंदा महसूस करूंगा। रुओ किंज ने अपना गला साफ किया और कहा। हुआ कीगन खुद को किसी भी तरह से पकड़ नहीं सका और रुओ किंज की छाती को गले लगाया, घुट कर कहा और कह रहा था, इट कॉस्ट अ लॉट टू प्रोड्यूस सो मेनी पोएम्स दैट शॉक द पास्ट एंड थे प्रेजेंट। यदि एक अनपढ़ कियोंज बहुत सारी अच्छी कविताएं लिख सकता है तो हम देख सकते हैं कि उसके दिल में प्रेरणा कितनी शक्तिशाली है। हुआ कीगन ने रुओ किंज को खुद के साथ तोड़ने में मदद करने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। हुआ कीगन ने अपने दिल में अपराध की एक बड़ी भावना महसूस की, बदला लेने के लिए जोड़ 2000। रुओ किंज मूल रूप से अपनी छाती पर कोमलता महसूस करने के लिए बहुत खुश था, लेकिन जितना अधिक उसने इसके बारे में सुना उतना ही उसे कुछ गलत लगा। क्या बकवास है? रुओ किंज ने हुआ किंज को सीधे धकेल दिया। हुआ किंज को देखा जो दोषी दिख रहा था और समझाया, मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं वास्तव में, इसका मतलब है अच्छा ऐसा है। विज्ञापन हुआ कीगन ने सीधे रुओ किंज को बाधित किया और एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। मैं निश्चित रूप से आपकी योजना का गंभीरता से पालन करूंगा, पति टिल्डा। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने रुओ किंज पर कोमलता से और आकर्षक रूप से झपकी ली। नहीं, यह इस तरह नहीं जा सकता। रुओ किंज अचानक थोड़ा परेशान महसूस हुआ। हुआ कीगन ने महसूस किया कि उसने जो किया वह सब दिखावा और झूठा था। कैसे कर सकता है? वह उसे ले जाता है और अपने प्यार को इतना प्यार करता है कि वह मदद नहीं कर सके, लेकिन उससे प्यार कर सके। आपको दूसरी पार्टी को सही मायने में विश्वास करने का एक तरीका खोजना होगा कि आप वास्तव में उसे एक ताओवादी साथी के रूप में मानते हैं। सर, संप्रदाय नेता, चलो बोलने के लिए एक क्षण लेते हैं। रुओ किंज ने हुआ कीगन का हाथ लिया और भीड़ को छोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से ये शिष्य बहुत समझदार थे और उनका अनुसरण नहीं करते थे। आखिरकार युवा जोड़े के बीच का संबंध पहले से ही बढ़ गया था और उनके लिए ये सामान्य था कि वे कुछ फुसफुसाना चाहते हैं। एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद रुओ किंज ने हुआ कीगन को देखा और गंभीरता से कहा, सर, संप्रदाय नेता, आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं हमेशा आप पर विश्वास करता हूँ। हुआ कीगन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, वास्तव में तुम मुझ पर क्या विश्वास करते हो? जब वह ये सुनता है तो रुओ किंज की आंखें अचानक जलती हैं। ठीक है, मुझे हमेशा विश्वास था कि आप वास्तव में मेरे साथ टूटना चाहते थे। हुआ कीगन ने थोड़ी
सी मुस्कान के साथ कहा। रो किंगे के मुंह के कोनों ने चिकोटी डाली। उन्होंने कुछ हद तक संदेह किया कि क्या हुआ कीगन पहले से ही सच्चाई को जानता था और कहा कि यह जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए। रो कियोंच ने जल्दी से उसके दिल में काउंटर मेशर्स के बारे में सोचा। काश ऐसा लगता है कि हम केवल अपना समय ले सकते हैं, अपनी सच्ची भावनाओं के साथ दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करें और दूसरे व्यक्ति को बताएं कि आप नाटक नहीं कर रहे हैं। अगर कियान जी का मानना है कि वह हुआ कि उसके लिए उसकी भावनाओं को उसके लिए अपनी भावनाओं को समझ सकता है और जियांग चेंग ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, यहाँ तक कि वह केवल अपने जीवन के आखिरी क्षण में जाग गई। उस समय वह केवल अपने जीवन को गुजरते हुए देख सकती थी, सभी प्रकार के अतीत को याद करते हुए, लेकिन शक्तिहीन थी। उस समय उसे केवल कुछ स्पर्श करने की जरूरत थी। इस तरह के शब्द हो सकते हैं उसके लिए हुआ कीगन के स्नेह को अधिकतम करें। विज्ञापन अध्याय 47 से पागल बनने का कारण। हुआ कीगन के लिए विदाई देने के बाद रो केन यार्ड में लौट आए, एक स्टूल पर बैठे और जीवन के बारे में सोचना अच्छी तरह से सटीक होने के लिए वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया। उसे लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यह एक अंतर्ज्ञान था। जियांग चेंग जैसा खलनायक निश्चित रूप से उसे कभी भी और कहीं भी मारना चाहता है। अगर कियान जी को सबसे खराब तैयारी करनी थी तो यह 1 या 2 साल बाद होगा, 1 या 2 महीने कम से कम, या कुछ दिनों बाद भी। उन्होंने अचानक महसूस किया कि किंग हनिंग और हुआ कीगन के शब्दों के कारण ये किंग्सयू के प्रति उनका रवैया बेहतर के लिए बदल गया था और उन्हें बदलना पड़ा। काश वह एक परिपक्व खलनायक नहीं है और वास्तव में अन्य लोगों के शब्दों और कर्मों से प्रभावित हो सकता है। हाँ, क्या कुछ परेशान कर रहा है? इस समय एक स्पष्ट महिला आवाज लग रही थी। रो किंगे ने अपना सिर उठाया और एक आंखों पर पट्टी वाली महिला को एक सफेद शर्ट पहने हुए पाया। ये फैंग ही था। हाँ, वास्तव में बहुत सारी चिंताएं हैं। रो कियोंच ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह बेहतर है कि बड़े फैंग की तरह दिन भर लापरवाह। ओह नहीं, दिन भर लापरवाह नहीं। रो किंगे ने ईर्ष्या के साथ फैंग यी को देखा। हालांकि दूसरी पार्टी एक शिखर के मास्टर थी, लेकिन उसके पास कोई प्रत्यक्ष शिष्य नहीं थे। अन्य शिष्य भी एक मुक्त श्रेणी की स्थिति में थे। ये कहा जा सकता है कि उनका जीवन खुश नहीं था। वह अकेली थी जिसके पास उसके पास आने के लिए खाली समय था। क्या आपको परेशान कर रहा है? ये बताने से आपको आराम करने में मदद करनी चाहिए। फैंग यी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाता है जैसा कि उसने बोला था। रो किंज, मुझे लगता है कि आप अपने दम पर खुश रहना चाहते हैं। जितना अधिक हुआ कीगन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही असहज महसूस किया। अगर कियोंच दोनों हड्डियां खो देते हैं तो वह पहले से ही बहुत परेशान होगी, लेकिन वह अभी भी ताओवादी साथी जैसी चीजों से घृणा करना चाहती थी। उसके शरीर पर इतनी सारी चीजों के साथ पागल हो जाना सामान्य था, इसलिए यह मेरे प्रति मेरे दृष्टिकोण में अचानक 180 डिग्री परिवर्तन को समझाने के लिए समझ में आता है। इसके बारे में सोचने के बाद उसने अभी भी ये किंग्सयू के साथ इस मामले पर चर्चा करने की योजना बनाई है, ताकि अगर भविष्य में रो किंज के साथ कुछ भी हुआ तो उसे पूरी तरह से उस पर दोष नहीं दिया जाएगा। स्नो तलवार पीक, फ्रॉस्ट पैलेस। हुआ कीगन दरवाजे पर चला गया और पहले दरवाजा खटखटाया। विज्ञापन अंदर आए। ये किंग्सयू की बेहोश आवाज लग रही थी। जब हुआ कीगन अंदर आया तो उसने तुरंत उनकी किंग्सयू को नर्म सोफे पर क्रॉस लेग बैठे हुए देखा। आपने वास्तव में आने से पहले दरवाजा खटखटाया था। मुझे बताओ तुमने क्या गलत किया? ये किंग्सयू ने अपना सिर उठाए बिना कहा। हा, हुआ कीगन ने अचानक उसे चिकना कर दिया। शर्मिंदगी में बाल। ठीक है, आप मुझे दूसरों के लिए विनम्र होने की अनुमति नहीं देते हैं। हाँ, यह वाक्य वास्तव में आपके मुंह से आने वाला अजीब है। ये किंग्सयू ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ हुआ कीगन को देखा। मैं इस बार एक गंभीर मामले के लिए आपके पास आया था। हुआ कीगन ने अचानक मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीरता से कहा, ओह, क्या चल रहा है? ये किंग्सयू को तुरंत गंभीरता का एहसास हुआ। इस शैतान ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, अन्यथा वह अपने दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। वह केवल उसके बगल में चुपके से दिखाई देती और फिर उसे डरा देती। हुआ कीगन ने उसके सिर को छुआ और माफी मांगी। रो किंज पागल है। ये किंग्सयू पहली बार में स्तब्ध रह गए थे और फिर उसकी आंखें अचानक गुस्से में हो गईं। हुआ कीगन पर भयंकर रूप से झलक रही थी। क्या आपने उसे पागल कर दिया था? उनकी राय में रो कियोंच के पागल होने के लिए केवल एक ही संभावना है। ये तब है जब वे दोनों अभिनय कर रहे थे। हुआ कि कुछ हु कीगन के चरम कार्यों ने रो कीगन को जगाया, जो पहले से ही उससे नफरत करते थे और पागल हो गए थे। मुझे नहीं। हुआ कीगन ने बिना शर्माए अपना सिर हिलाया। आप इस मामले के लिए ज्यादातर जिम्मेदार हैं। हुआ कीगन ने समझाना शुरू कर दिया। अगर यह सामान्य समय होता तो रो किएगे निश्चित रूप से अभिनय में मेरे साथ सहयोग करता और उसके दिल में कोई बाधा नहीं होती। ये सिर्फ इतना है कि हम सभी भूल गए कि रो किएगे ने इस समय एक प्रतिभा से एक कचरे में बदल दिया था और उसे जो झटका लगा वह बहुत बड़ा था। उस समय आप रो किंज की स्थिति के बारे में भूल गए और सीधे मेरे साथ कार्य करने के उनके अनुरोध पर सहमत हुए। यह एक मास्टर के रूप में आपकी ओर से एक गलत निर्णय था। तो कोई बात नहीं, आप इस मामले के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। हुआ कीगन ने अपना गला साफ किया और सीधे दोष पारित किया। ये किंग्सयू का चेहरा अचानक अंधेरा हो गया। मुझे केवल ये पता है कि रो किंज आपके साथ अभिनय करने से पहले ठीक था, लेकिन अब आप मुझे बताते हैं कि वह पागल है और आप अभी भी जिम्मेदारी को कम करना चाहते हैं, है ना? कृपया मेरे विश्लेषण को सुनें। हुआ कीगन ने अपना गला साफ किया और कहा, सुप्रीम बोन को खोने के बाद रो किंगे ने बहुत कुछ नहीं बदला। यह एक अजनबी बनने जैसा है। विज्ञापन जब वह ये सुनती थी तो आप किंग्सयू दम रह गए और जल्द ही यादों में गिर गए। दरअसल सर्वोच्च हड्डी को खोने के बाद वाका किंगे एक अलग व्यक्ति लग रहा था। वह हमेशा सोचती थी कि वाका किंगे नाटक कर रही थी क्योंकि वह खुद से नाराज थी। नतीजतन यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं, भले ही आप एक तरफ छोड़ दें कि रो किंग ने क्या किया, उसके बोलने और कार्यों के विभिन्न तरीके अलग हो गए हैं, जैसे कि वह एक अलग व्यक्ति था। ऐसी स्थिति के लिए केवल एक संभावना है, जो चरित्र में एक कठोर बदलाव है और उस पर एक पूर्ण परिवर्तन है। अपने चेहरे पर एक उदास नजर के साथ यू किंग्सयू को अपने सिर को कम करते हुए देखकर हुआ कीगन ने आखिरकार अपनी छाती को मारते हुए राहत की सांस ली। बर्तन को फेंक दिया गया है। हुआ कीगन ने जीत का पीछा करना जारी रखा। इसके अलावा मैंने रो किएगे के पागल होने के बारे में जो कुछ कहा है वह यह नहीं है कि वह शब्द के अर्थ में पागल है, लेकिन ये कि उसका व्यवहार बेहद अजीब है। उदाहरण चिन्ह। हुआ कीगन ने यह भी बताया कि कैसे रो किएगे ने अभिनय करते समय उसे चौकस होने के लिए पहल की और उसकी अभिव्यक्ति स्नेही थी, खुद से नफरत करने और बिल्कुल भी अभिनय नहीं करने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। तो सबसे बड़ा कारण है कि कियोंच इस तरह से बन गया, दोनों हड्डियों के नुकसान के कारण व्यक्तित्व में बदलाव। हुआ कीगन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अयोग्य लग रही थी क्योंकि ये किंग्सयू ने अपना सिर नीचे कर दिया। उसका पूरा शरीर एक सुस्त अवस्था में गिर गया और उसकी ठुड्डी कांप रही थी। हाँ, रो कियोंच ने जो कुछ भी किया वह उसके गुरु को नाराज करने के लिए नहीं था, यह उसके अपने जुनून के कारण था। शायद यह इस घटना के कारण है कि रो किएगे कि जीवन पर बहुत सारी खुली आंखें हैं, इसलिए वह एक बुरा जीवन जीने का विकल्प चुनती है, प्रगति नहीं करती है और समय पर आनंद का आनंद लेती है। वेश्यालय का दौरा करना। इसका कारण यह है कि उसने चीजों को दूर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह खुद से नाराज था और बिल्कुल भी नहीं था। इसके बजाय वह दूर देखा और अब और कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था। उनके जीवन में कुछ भी नहीं था। इस तरह एक परोपकारी वरिष्ठ भाई से एक ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बदलेंगे जो पूरे दिन के आसपास निष्क्रिय हो जाता है। इसके अलावा उसके पास मूल रूप से लू पृथ्वी अमर और हमेशा के लिए रहने का मौका था, लेकिन अब उसका जीवन काल निश्चित रूप से 100 साल से अधिक नहीं होगा। ये सब मेरी वजह से है। वो इस बारे में सोचते हुए ये किंगक्स ने उसे कवर किया चेहरा और फिर से रोया। मेजबान के प्रति तू किंग्स के अपराध के बारे में पता है? बदला अंक जोड़ 1500। यार्ड में रो किंग जो फैंग यी के साथ शतरंज खेल रहे थे अचानक भ्रमित हो गए। क्या चल रहा है? आपने क्या किया? क्या आपने इस महिला को कई दिनों तक नहीं देखा है? आप फिर से इतना दोषी क्यों महसूस करते हैं? क्या यह इतना उचित है? यह अपमानजनक है। विज्ञापन अध्याय 48। मुझे फिर से परेशान मत करो। ये किंग्सयू को देखते हुए जो इतनी मुश्किल से रो रही थी
हुआ कीगन खुश नहीं हो सकता था, भले ही उसने दोष किया हो। वास्तव में मैं आपको इस मामले के लिए पूरी तरह से दोष नहीं दे सकता। हुआ कीगन ने किंगजू के कंधे को थपथपाया और उसे आराम करने के लिए एक मुस्कान को निचोड़ दिया। तो यह आपकी गलती है। ये किंगजू अचानक हुआ कीगन गुस्से में घूरते थे। हुआ कीगन, तो यह आपकी गलती है। हुआ कीगन ने अपना सिर दूर कर दिया। मैंने अभी कहा कि यह मेरी गलती है, यह मेरी वजह से इस तरह हो गया। वू वू वू। ये किंगसेक्स ने उसके चेहरे को ढक लिया और फिर से रोया। हुआ कीगन, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे बर्तन को संभालने की पहल करनी चाहिए? वह एक पल के लिए नुकसान में थी। बदला अंक जोड़ 100। वास्तव में अगर मैं तुम होता तो मुझे लगता है कि अगर कियांग जी झूठ बोल रहा था तो जियांग चेन के लिए मो युहान को जानना असंभव होगा। हुआ कीगन ने उसे फिर से आराम दिया। वास्तव में ये किंगस्यू ने अपना सिर उठाया, सूंघा और उसकी छोटी आंखों से हुआ कीगन को देखा। हाँ, तो मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। हुआ कीगन ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। उसकी इच्छा के खिलाफ ऐसी बातें कहना उसके लिए काफी मुश्किल था। यद्यपि ये किंगस्यू और हुआ कीगन ध्यान में हैं, वे एक साथ बड़े हो गए हैं, इसलिए निजी में साथ होने पर उनके पास कोई स्क्रू नहीं है और वे दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार कर सकते हैं। तब मैं वह था जिसने सर्वोच्च हड्डी को नष्ट कर दिया था। ये किंगस्यू ने फिर से सूंघ लिया और हुआ कीगन को देखा। हुआ कीगन, क्या आप मुझे अपनी इच्छा के खिलाफ इतनी सारी बातें कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं? बेशक मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। आपने कहा था कि उस समय रो केनेज के पास अभी भी अपनी सर्वोच्च हड्डी का आधा हिस्सा बचा था और अचानक गायब हो गया। हुआ कीगन ने फिर से अभिव्यक्ति का एक निशान निचोड़ लिया। मुस्कान। ये सुनने के बाद ये किंगस्यू का मूड आखिरकार थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन केवल थोड़ा। वह जानती थी कि अगर वह रो के ट्रस्ट लेने के लिए तैयार थी तो ट्रस्ट का एक निशान भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कीगन, मुझे अब क्या करना चाहिए? ये किंगस्यू ने अपना सिर नीचे कर दिया और अनुपस्थित तरीके से पूछा। उसने मूल रूप से 1 या 2 महीने तक इंतजार करने की योजना बनाई, जब कियांग जी अब उससे इतना नाराज नहीं था। फिर जिनसिंग के राजा को उसे सौंप दिया और उसे केटी के रास्ते पर लौटने दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह असंभव है। किंगस्यू, क्या आप चाहते हैं कि वह इतना पतनशील हो? हुआ कीगन ने नीचे गिरा दिया और आपको किंगस्यू के गंदा बालों को चिकना कर दिया और कहा, विज्ञापन। किसी भी मूड में ये किंगस्यू ने उसके लाल होठों को काट दिया और उसके सिर को निर्णायक रूप से हिला दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्या करना है? हुआ कीगन ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। ये किंगस्यू एक पल के लिए दम रह गए, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। फिर जल्दी जाओ। हुआ कीगन ने किंगसेक्स के कंधे को थपथपाया और एक मुस्कान के साथ कहा। ये किंगस्यू ने अपनी आस्तीन के साथ उसकी आंखों के कोनों से आंसू के दाग को मिटा दिया। उसके चेहरे को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली, खड़े होकर दरवाजे की ओर अनचाहे चले गए। ये किंगस्यू के पीछे हटने वाले आंकड़े को देखते हुए हुआ कीगन ने राहत की लंबी सांस ली। जब तक क्यू इसका पता लगा सकता है, ये ठीक हो जाएगा। मुझे ये कहना होगा कि आप वास्तव में मास्टर होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में रो किंग के मामलों में हस्तक्षेप करना उसके लिए न तो आसान था और न ही संभव था। और हुआ कीगन का मानना है कि अगर वह हस्तक्षेप करती है तो ये केवल चीजों को बदतर बना देगा, क्योंकि वह जानती है कि कैसे भारी वह रो किंग के दिल में है। गेयर, चिंता मत करो, मास्टर निश्चित रूप से आप पर हार नहीं मानेगा और निश्चित रूप से आपको अंतहीन रसातल से उठाएगा। ये किंगस्यू ने इस बारे में सोचा और उसके कदम और भी मजबूत हो गए। आंगन के दरवाजे पर एक दस्तक थी। कौन? कृपया अंदर आओ। रो किंग ने एक सनस्पॉट को गिरा दिया और कहा कि बिना पीछे देखे, गेयर, यह मैं हूँ। ये किंगस्यू ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और एक मुस्कान के साथ रो किंग को देखा। यह मास्टर है। रो किंग ने अपना सिर घुमाया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ किंगसेक्स के बहुत पीले चेहरे को देखा। उसने सिर्फ दूसरे व्यक्ति की परवाह करने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने अचानक अपने मिशन को याद किया और ठंड से कहा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? रो किंग के कोल टकटकी और शब्दों को महसूस करते हुए ये किंगस्यू का मुंह कांप गया। उसके दिल में बेहद असहज महसूस कर रहा था। फैंग यी ने उसके हाथ में मुट्ठी भर तरबूज के बीज रखे और उन्हें बड़ी रुचि के साथ खाया। ये किंगस्यू रो के लिए चले गए और दूसरे व्यक्ति की ठंडी भावहीन आंखों को देखा। घुटन की भावना उसके दिल में बढ़ गई। उसके दिल की धड़कन की आवाज अनगिनत बार बढ़ रही थी, लगातार उसकी सुनवाई को उत्तेजित कर रही थी। क्या आप वास्तव में मास्टर से बहुत नफरत करते हैं? मेजबान ये किंगसेक्स को दुखी करता है। बदला अंक जोड़ 500। ये किंगस्यू उसके लाल होठों को बिट करते हैं, एक बदसूरत मुस्कान को मजबूर करते हैं और एक कांपती आवाज में कहा, गेयर, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? ठीक है, मैं मास्टर के बारे में चिंता नहीं करना चाहता। रो किंग ने शांति से कहा। ये किंगस्यू का शरीर कांप गया क्योंकि उसने इन शब्दों को सुना जो इतना ठंडा और भावहीन था। विज्ञापन। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से कितनी गलत थी। उसने सोचा कि जैसे जैसे समय बीतता गया, गेयर धीरे धीरे भूल जाएगा कि उसने क्या किया है और खुद को फिर से माफ कर दिया है। वह गलत थी। यह मामला उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने लीक हुआ कि और सुरुई के साथ अपने अविश्वास से रो किंग को नुकसान के कारण होने वाले नुकसान को कम करके आंका। एक दिल जो टूट गया है, अतीत में वापस नहीं जा सकता है, चाहे वह 1 महीने, 1 साल, 10 साल या यहाँ तक कि बाकी जीवन भर। रो कियांग की बेहद ठंडी आंखों को देखते हुए आप बिना किसी आशा के आंसू बहाए। जाहिर है, रो किंग का दिल खुद से टूट गया है और यह अभी भी इतना आहत है कि यह अधिक नहीं हो सकता है। मुझे खेद है कि मैं गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बात आपको चोट पहुंचाएगी। मुझे लगा कि आप थोड़ी देर बाद बेहतर हो जाएंगे। वो उद्धरण चिन्ह। ये किंगस्यू जमीन पर बैठे और रोने लगे। रो कियांग जी एक पल के लिए अवाक था। वह कौन सा शब्द है? ये क्यू का क्या मतलब है कि वह सोचती है कि वह स्वभाव से बाहर काम कर रही है और थोड़ी देर के बाद वह बस तब तक इंतजार करेगी जब तक कि उसका गुस्सा कम न हो जाए और इसका इलाज कुछ भी नहीं हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। रो किंग ने एक स्टूल पाया और बैठ गया, उसके गाल को पकड़े हुए और तू किंगस्यू को देखकर जो स्क्वाट कर रहा था और रुचि के साथ रो रहा था। पता लगा कि किंगस्यू का अपराध बदला अंक जोड़ 1500। इसे रोकने के लिए एक छड़ी के बारे में लगा। क्या आप काफी रोए हैं मेरे गुरु? ये किंगस्यू ने अपना सिर उठाया और उदासीन रो किंग को देखा और भी अधिक असहज महसूस किया। उसने अपना सिर नीचे किया और फिर से धीरे से रोया। वह बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन गेयर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मेजबान गंभीर रूप से घायल हो जाता है कि किंगस्यू का दिल बदला अंक जोड़ 2000। बहुत सारे बदला लेने वाले बिंदुओं में योगदान देने के बाद ये किंगस्यू ने आखिरकार थोड़ा शांत हो गया, खड़े हो गए। एक मिर्च 10,000 साल के गिनसिंग राजा को निकाला, इसे रो कियांग गायब में भर दिया और सॉब्स के साथ घुट गया। गेर हे रो किंग ने मुस्कुराया। यदि यह रो कियांग का मूल मालिक होता तो इस समय उसे अभ्यास करने के लिए राजी करने की कोशिश का क्या उपयोग होगा? मुझे फिर से परेशान मत करो। रो किये ने धीरे से राजा जिनसिंग को जमीन पर रखा, इन शब्दों को हल्के से छोड़ दिया और घर वापस चला गया। विज्ञापन। अध्याय 49 चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं? बिल्कुल नहीं। वास्तव में जो खो गया वह केटी का अर्थ था। खुद से नाराज नहीं हो रहा था। उसने अभी ये पता क्यों लगाया? मैंने हमेशा सोचा था कि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये ठीक रहेगा, ये ठीक होगा। जाहिर है वह गलत थी, बहुत गलत। ये किंगस्यू जमीन पर लेट गए, उसके चेहरे को ढंक दिया और कड़वा रोया। ये पता चला कि ये किंगस्यू ने बहुत अपराध और उदासी महसूस की। बदला अंक जोड़ 2888। फैंग यी की एल गई। फैंग यी ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। ये किंगस्यू ने अपना सिर उठाया। फैंग यी को एक नुकसान में देखा और सूंघ लिया। अगर कुछ नहीं होता है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। अगला दूसरा। फैंग यी का आंकड़ा गायब हो गया। प्रतिक्रिया करने के बाद ये किंगसेक्स का चेहरा लाल हो गया। हे भगवान, वह कैसे भूल सकती है कि यहाँ कोई था? तब उसका रोना और शर्मिंदा रूप दूसरों द्वारा देखा गया था, लेकिन उसे जल्द ही राहत मिली। तो क्या होगा अगर किसी ने उसे देखा?
ये किंगस्यू ने जमीन पर स्नो जिनसिंग राजा को उठाया और बंद दरवाजे पर देखा, जिसमें उसकी आंखों में शरद ऋतु का पानी बह रहा था और उसके दिल में जटिल विचार थे। वह धीरे धीरे दरवाजे पर चली गई और उसके कांपते हुए हाथों को फैला दिया। वह 5 से कम थी सेंटीमीटर दूर दरवाजे से, लेकिन वह अभी भी अपना हाथ नीचे नहीं रख सकती थी। कुआ ये किंगस्यू ने हल्के से आहें भरी, उसके सिर को नीचे कर दिया और यार्ड को एक टकटकी में छोड़ दिया। घर के अंदर रो केन ने खिड़की के बाहर सफेद रंग में अकेला और पतली आकृति को देखा। उसका चेहरा बेहद शांत था। बदला अंक जोड़ 200, बदला अंक जोड़ 500। हंशुन पैलेस के बाहर हुआ कीगन ने अपने माथे के सामने अपना हाथ उठाया और चारों ओर देखा। अंत में उसने इस तरफ सफेद चलने में एक आकृति देखी। वह तुरंत खुश थी, लेकिन जब उसने दूसरे व्यक्ति को चलते देखा तो वह कांप गई और उसकी आंखें सुस्त थीं। उस नजर के बाद उसके चेहरे पर खुशी अचानक गायब हो गई और उदासी में बदल गई। हुआ कीगन जल्दबाजी में आगे बढ़े, अपनी बाहों को ये किंगस्यू के कंधों के चारों ओर डाल दिया और उसे एक मुस्कान के साथ दिलासा दिया। यह अपरिहार्य है कि जब आप पहली बार एक मास्टर बन जाते हैं तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। जब तक आप भविष्य में फिर से नहीं करते हैं तब तक ये ठीक हो जाएगा। उसके शब्दों का वास्तव में अधिक आराम था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह एक बच्चे को सहला रही थी। विज्ञापन, जैसा कि हुआ कीगन ने बात की थी, ये किंगस्यू वास्तव में रोते थे। ये सब मेरी गलती है कि मुझे अपने शिष्य के रूप में रो कियोंश को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। वो पता लगा कि किंगस्यू का अपराध, बदला अंक जोड़ 2000। हुआ कीगन, जितना अधिक आप मुझे आराम देते हैं मैं उतना ही कठिन रोता हूँ। आप मेरे लिए इसे बहुत मुश्किल बना रहे हैं। ये किंगस्यू को देखते हुए जो अधिक से अधिक दुखी हो रहा था। हुआ कि कीगन अंत में इसे अब और नहीं खड़ा कर सकता था। उसे अपनी बाहों में गले लगा लिया और फुसफुसाया, रोना बंद करो, मेरे पास इस मामले को संभालने में आपकी मदद करने का एक तरीका है। ये किंगस्यू was still crying, this is something I committed myself. You can't control it and you can't control it. ये किंगस्यू के उदास रूप और बेहद पीले चेहरे को देखकर हुआ कीगन ने अपने दांतों को पीस दिया और उसकी आंखों में एक कठोर नजर का खुलासा किया। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है, रुई यहाँ आओ। हुआ कीगन ने सू रुई को चिल्लाया जो दरवाजे के बाहर छिपा हुआ था और झांक रहा था। ओ सू रावी ने सिर हिलाया और जल्दी से टहल दिया। अपनी वरिष्ठ बहन के लिए फ्रॉस्ट पैलेस के सीमित स्थान पर किंगस्यू ले लो। हुआ कीगन ने शांति से कहा। यह सू रुई एक पल के लिए हिचकिचाया। सीनियर सिस्टर ने कहा, वह किसी को नहीं देखती है। सू रुई ने कहा, उसके शब्द मायने रखते हैं या मेरा। हुआ कीगन ने सू रुई में इडली को मुस्कुराया, जिससे उसे डर में कांप लिया गया। ठीक है, मैं संप्रदाय नेता की इच्छाओं का पालन करूंगा। फ्रॉस्ट पैलेस एक सीमित स्थान। लेन हुआ कीग ने जमीन पर साफ और चिंतनशील हिंग वुडन बोर्ड को देखा, थोड़ा खोया हुआ महसूस किया। क्या मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ? आप किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ेंगे जिससे आप मुझे एक मौका दें, मुझे आधा शब्द कहने के लिए। लेंगुआ ने थोड़ा सूंघा और निराशा में आंसू बहाए। सू रॉय ने खुद को वर्णित किया था, उसके दिमाग में याद किया गया था। फूलों के समुद्र में रो किंगे ने हुआ कीगन को स्नेहपूर्वक देखा और फिर उन प्रसिद्ध कविताओं का पाठ किया। लेकिन आपने मुझसे पहले बताया था कि आप उससे नफरत करते हैं। लेंग हुआनिंग ने उस समय को याद किया जब वह एक बच्चा था। रो किंगे के साथ चट्टान पर लेट गया, एक खुश चेहरे के साथ सूर्योदय और सूर्यास्त को देखते हुए। मैं गलत था, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूल सकता। क्या आप वापस आना चाहेंगे? ये हमेशा चिल्लाना पसंद करता है। वरिष्ठ बहन, मैं यहाँ हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ बहन, ये फल बड़ा और गोल है, आपके खाने के लिए। तुमने क्या कहा? यह मुझे दे, मैं इसे खाना पसंद नहीं करता। बहन, मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं बड़ा होने पर आपकी रक्षा कर सकूं। आपको क्या लगता है कि मैं उन लोगों को हरा नहीं सकता? हाँ, इससे पहले कि वे आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मेरे शरीर पर कदम रखना होगा। विज्ञापन, अतीत की यादें उसके दिमाग में बाढ़ आ गईं और लेन फूकिंग उसके चेहरे को ढकते हुए जमीन पर लेट गए और कड़वा रूप से रोए। क्या आपके लिए वापस आना ठीक है? ये ठीक है क्या? मुझे एहसास हुआ कि मेजबान बदला लेने वाले अंक जोड़ 3012 के कारण लेन हुआनिंग को गहराई से चोट लगी थी। रो कियोंश ने इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अपने दिल को तोड़ने में क्या गलत है? कोई मर नहीं जाएगा। क्या होगा अगर कियांग झील के मूल मालिक को आपके द्वारा मार दिया गया था? इनमें से कोई भी नायिका सहानुभूति के लायक नहीं है। बस फिर दरवाजे पर एक दस्तक थी। मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ, आप चाहें तो अंदर आ सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता। रो किंगे ने शांति से कहा। ये सुनने के बाद हुआ कीगन का हाथ जो दरवाजे को कांपने वाला था और अधिकांश उसके चेहरे पर गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वह यहाँ क्या है? रो कियोंश को वापस लें और उसे ये किंगस्यू से माफी मांगने के लिए कहें। जब तक यह आपको क्यूआईएनजेक्यू को बेहतर महसूस करा सकता है, हुआ किंग्यान इतनी परवाह नहीं करता है। जब तक वह खुश रह सकती है। हुआ कीगन ने दरवाजा खोला और सीधे कमरे में चला गया। रो किंगे ने चाय का एक घूंट लिया और कहा कि उसके सिर को ऊपर उठाए बिना क्या बात है, आप वापस ले जाएं और आपको मास्टर से माफी मांगने के लिए कहें। हुआ कीगन ने हल्के से कहा, क्षमा मांगना, मैं नहीं जा रहा हूँ। रो कियोंज ने अभिव्यक्ति से कहा, बस मजाक करते हुए। क्या उसने कुछ गलत किया? उसे माफी मांगने के लिए कहें। हाँ, यह आप पर निर्भर नहीं है। ये किंगस्यू के उदास नजर के बारे में सोचते हुए हुआ कीगन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने एक हाथ फैलाया और रो केनेज के आसपास का समय और स्थान तुरंत गिर गया। रो किंगे ने महसूस किया कि वह अपनी पीठ पर एक बड़ा वजन ले जा रही है। लोड इतना भारी था कि मैं सांस नहीं ले सकता था। रो कियान सिंह ने अपने शरीर को पत्थर की मेज के खिलाफ दबाया और हुआ कीगन में एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ नजर डाली। एक नीच और बेशर्म खलनायक जो वास्तव में बेशर्म तरीकों का उपयोग करता है और अन्य लोगों के मामलों में ध्यान देना पसंद करता है, एक संप्रदाय का सिर होने के योग्य है। सच्चा दूर प्राचीन जानवर फिनिक्स सुप्रीम बोन, ट्रू सम्राट ड्रैगन सम्राट सुप्रीम बोन, सक्रिय। क्या आप मुझे सिखाने के योग्य हैं कि चीजें कैसे करें? रो किंगे ने अपने दांत, 2 किरणों की रोशनी, एक सोना और एक लाल रंग की, उसकी आंखों में दिखाई दी और 2 सुरक्षात्मक अर्धवृत्त, आधा सोना और आधा लाल, उसके शरीर के चारों ओर दिखाई दिया, जो हुआ कीगन की दमनकारी आभा को ऑफसेट करता है। हुआ कीगन ने पलटवार के कारण 2 कदम पीछे हटे और अविश्वसनीय रूप से कहा, आप अभी भी आत्मा के गठन के दबाव का विरोध कैसे कर सकते हैं? जब वह अपने होश में वापस आई और रो किंज के चारों ओर सुनहरे और लाल बत्ती को देखा तो उसका चेहरा तुरंत अविश्वसनीय हो गया और उसका मुंह कांप गया। ये प्राचीन और प्राचीन सांस है सम्राट ड्रैगन, सम्राट और प्राचीन जानवर फिनिक्स की सांस। आपकी सर्वोच्च हड्डी को पुनर्जीवित किया गया है। विज्ञापन, अध्याय 50। आप उन्हें कितना देना चाहते हैं? हुआ कीगन ने रो किंज की कलाई को पकड़ लिया। रो कियोंज मुख तोड़ना चाहता था लेकिन नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपना चेहरा दूर कर सकती थी। थोड़ी देर के लिए शरीर की खोज करने के बाद हुआ कीगन ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, वसूली का कोई निशान नहीं, यहाँ तक कि सांस भी पूरी तरह से गायब हो गई है। हुआ कीगन ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया और कहा, ये सम्राट ड्रैगन, सम्राट और प्राचीन जानवर फिनिक्स बोन द लास्ट वेव का प्रतिबिंब होना चाहिए। अब से आपका इन 2 जड़ हड्डियों से कोई संपर्क नहीं होगा। ये कहने के बाद हुआ कीगन ने आहें भरी। रो कियोंज निश्चित रूप से अब एक हारे हुए हैं। रो किंगे ने अपना चेहरा दूर कर दिया और उसे कुछ भी नहीं समझाया। अब मेरे साथ अपने गुरु से माफी मांगने के लिए आओ। हुआ कीगन ने अपना सिर उठाया और रो किंग को देखा। क्या होगा अगर मैं नहीं जाता? रो किंज ने हल्के से कहा, फिर मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। ओह, अगर कियोंज ने कुछ और नहीं कहा होता तो वह वैसे भी माफी नहीं मांगता अगर उसे वापस ले जाया जाता। क्या आप अपने दम पर जा रहे हैं या मुझे आपको दूर ले जाना चाहिए? हुआ कीगन ने अपने लाल होठों को काट दिया और एक शांत चेहरे के साथ रो किंग को देखा। मेरे अपने पैर हैं। अच्छा, फ्रॉस्ट पैलेस में लौटें। रो कियोंज ने थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा। यहाँ का फर्श सपाट काली बर्फ से बना था और आसपास की दीवारों को भी ठंड से ढका गया था। मेरे पीछे आओ। हुआ कीगन ने रो किंग को वापस देखा, फिर एक छिपे हुए मार्ग की ओर चला गया।
मार्ग के अंत में एक दरवाजा था। हुआ कीगियन ने अपना हाथ बाहर निकाला और धीरे से ढंग से ढके दरवाजा खोला और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। रो कियोंज ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछा किया। हुआ कीगियन ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की और वह कुछ भी नहीं था या कुछ भी नहीं था तो क्या कोई डरने की जरूरत थी। अंतरिक्ष में चलने के बाद फ्लोटिंग द्वीप पर 3 मंजिला इमारत के साथ एक अस्थायी द्वीप है। रो किंज ने थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा और पाया कि यह एक अंतहीन नीला आकाश और सफेद बादल थे। जब उसने ध्यान से इमारत को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि पहली मंजिल पर दीवारें काली बर्फ से बनी थी, दूसरी मंजिल साधारण अनंत काल की लकड़ी से बनी थी और तीसरी मंजिल साधारण अनंत काल की लकड़ी से बनी थी। दूसरी परत प्राचीन मॉस स्टोन है। विज्ञापन हुआ कीगियन घर में चला गया और रुकियांगे ने बारीकी से पीछा किया। अंत में वे दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा खोला। रो किंगे ने चारों ओर देखा और देखा कि लिंग हुआनिंग, ये किंगजी और सुरुई नीचे पर बैठे थे। इस समय अन्य तीनों ने भी रो किंग को अंदर से देखा और झटके और ड्रम में रो किंगे को देखा। लिंग हुआनिंग ने जल्दी से उसकी टकटकी को टाल दिया और ये किंगजी ने भी ऐसा ही किया जिससे उसका सिर कम हो गया। वरिष्ठ भाई, क्या आप हमें देखने के लिए यहाँ हैं? सुरुई ने आश्चर्य में कहा। रो किंगे ने नहीं बोलते थे लेकिन फिर भी तू किंगजी को देखते थे जो अपराध बोध से भरा था और ये कहते हुए, सर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है जिसे मेरी माफी की जरूरत है। हुआ कीगियन ने कुछ भी नहीं कहा और उसका आंकड़ा एक पल में गायब हो गया। अगला दूसरा, वह लकड़ी की कुर्सी पर दिखाई दी। वह बैठ गई, अपनी स्कर्ट को उठाकर अपने पैरों को पार किया। उसने अपना हाथ लहराया और उसके पास आने के लिए एक चाय का कप नियंत्रित किया और एक घूंट लिया। फिर उसने रो किंज को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, बैठो। रो किंज ने कुछ और नहीं कहा, एक स्टूल पाया और बैठ गया। फिर एक चाय का कप उठाया और शराब पीना शुरू कर दिया। मुझे बताओ लॉर्ड सेक मास्टर, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरा जीवन उन्हें भुगतान किया जाए? रो किंज ने आधा कप चाय पिया, कप नीचे रखा और धीरे से कहा। ये किंग्स्यू के मुंह का कोना थोड़ा काम गया। उसने अपना सिर उठाया और हुआ कीगियन को जमकर देखा। आपने उसे यहाँ क्यों कहा? हाँ, डबल एक्ट गाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? रो किएगे ने ठंड से मुस्कुराया। ये सुनकर ये किंग्स्यू मौके पर जम गए और रो किंज को अविश्वास के साथ देखा। आप वास्तव में इस तरह एक शिक्षक बनना चाहते हैं? रो किंज ने एक दूसरे को चुपचाप देखा और कुछ नहीं कहा। हम 10 साल से अधिक समय से एक साथ रहे हैं लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपके दिल में बहुत असहनीय हो जाऊंगा। ये किंगसेक्स ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। मेजबान ये किंगसेक्स को दुखी महसूस करता है। बदला लेने वाले अंत जोड़ 1000। हाँ, लोग बदलते हैं। मास्टर को नहीं लगता था कि मैं कुछ दिनों पहले एक स्वार्थी खलनायक बन गया था। रो किंज ने कहा। ये किंग्स्यू एक पल के लिए दम रह गया। उसकी आंखों में बहने वाली शिकायत के आंसू तुरंत बंद हो गए और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, मुझे शुरुआत में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब मैंने दूसरे व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाया तो दूसरी पार्टी ने इसे उसी तरह से वापस कर दिया। बदला अंक जोड़ 1500। हुआ कीगियन का चेहरा ठंडा हो गया जब उसने इस दृश्य को देखा। वह रो किंज को घूरती रही और बहुत नाखुश होकर कहा, सफेद आंखों वाली भेड़िया, हर कोई गलतियां करता है। यह आपके गुरु और वरिष्ठ बहन की तरह नहीं है जो आपको क्षतिपूर्ति करने के तरीकों के बारे में नहीं सोचता है। आप अभी भी इस मामले को क्यों पकड़ रहे हैं? ओह, शायद मैं शुद्ध दिमाग वाला हूँ। रो किंग के दूसरे पक्ष से बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। मैं अपने दुख से गुजरने के बिना दूसरों को अच्छे होने की सलाह नहीं देने के सिद्धांत को नहीं समझता और कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। क्यों? मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं। विज्ञापन, ठीक है, तो मैं आज आपके साथ तर्क करूंगा। हुआ कीगियन ने ठंड से मुस्कुराया, थोड़ी देर के लिए गिनती करने के लिए अपनी सफेद उंगलियों को फैलाया, अपनी आंखें खोली और रो किंज को घूरकर कहा और धीरे से कहा, अगर मुझे सही याद है जब आप 3 साल के थे तो आप एक छिपी हुई गुफा में ये किंग द्वारा मारे गए थे। क्या आपने इसे बर्फ से उठाया था? रो कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और इसे इनकार किए बिना सिर हिलाया। हालांकि वह बदला लेना चाहता है, वह एक अच्छी तरह से स्थापित कारण के साथ ऐसा करेगा और यादृच्छिक चीजें नहीं बनाएगा। जब उसने तुम्हें उठाया तो तुम मर रहे थे, है ना? हुआ कीगियन ने फिर से कहा। रो कियोंज ने फिर से सिर हिलाया। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि आप अभी भी जीवित रहेंगे? यदि आपके पास अपना मास्टर नहीं था, यदि कियोंज ने नहीं बोलते तो इसे परिचित माना जाता था। ठीक है, तो मुझे ये कहना चाहिए कि आपके गुरु ने एक बार आपकी जान बचाई, क्या ये ठीक है? हुआ कीगियन ने रो किंज को देखा। हाँ, रो किंज ने इस बार बात की और सिर हिलाया। हुआ कीगियन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से इस लड़के ने अभी भी अपनी गलती को स्वीकार किया। ठीक है, आप एक सफेद आंखों वाला भेड़िया, अभी भी कुछ विवेक है और आप निराशाजनक होने के बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको आज यहाँ बताऊंगा कि हुआ निंग और किंग्स्यू ने आपको कितना दिया है। आप उन्हें कितना देना चाहते हैं? ठीक है, रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे हमेशा स्मार्ट लॉर्ड ऑफ द संप्रदाय इस खाते को सुलझाएगा। हाँ, तुम मेरे साथ पुराने स्कोर को निपटाने की हिम्मत करो। रो किनगे मुस्कुराया। मूल मालिक, आज मैं आपकी शिकायतों को दूर कर दूंगा और आप कर पाएंगे। मुस्कान सुरुई ने थोड़ा असहज महसूस किया। उसे संप्रदाय नेता के शब्दों में क्यों शामिल नहीं किया गया था? बहुत दुख की बात है। हुआ कीगियन, आप क्या करने जा रहे हैं? ये किंग्स्यू ने आखिरकार इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की और हुआ कीगियन गुस्से में दिखा। आप इस तरह से संप्रदाय के मास्टर से बात करते हैं? आपकी आंखों में कोई सम्मान या हीनता नहीं है। मैं आपको 3 घंटे तक अपने शरीर को स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं होने से आपको दंडित करूंगा। हुआ कीगियन ने अपना हाथ धीरे से लहराया और अगला दूसरा टू किंग्सेक्स अचानक मल पर ढह गया। न केवल वह कोई आंदोलन नहीं कर सकती थी, वह बोल भी नहीं सकती थी। ये कीगक्स ने आपको संप्रदाय में वापस लाया, एक अपवाद बनाया और आपको कम ताकत के साथ एक संप्रदाय शिष्य के रूप में स्वीकार किया और आपको एक परिवार दिया। क्या यह एक एहसान माना जाता है? हुआ कीगियन ने चुपचाप रो किंज को देखा। ठीक है, बात करते रहो। रो किंग ने शांति से कहा। हुआ कीगियन के बोलने के बाद यह उनकी बारी थी। विज्ञापन, अध्याय 51। उसे इतना दुखी क्यों बना? अगर उसने बस आपकी जान बचाई लेकिन आपको वापस नहीं लाया तो आपका भाग्य क्या होगा? हुआ कीगियन ने फिर से कहा। रो किएगे ने डूब गए। यह नहीं जानते कि दूसरे पक्ष ने ये क्यों पूछा, लेकिन फिर भी सिर हिलाया और कहा, मैं मर जाऊंगा। कोई रास्ता नहीं था। रो केन उस समय केवल 3 साल का बच्चा था और वास्तव में अकेले रहने की क्षमता नहीं थी। ठीक है, इसलिए आपके गुरु ने 2 बार अपनी जान बचाई, है ना? हाँ, रो कियोंज ने सिर हिलाया। अगर यह कोई और होता जो आपसे संबंधित नहीं था तो वे आपके जीवन या मृत्यु के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे और वे आपको 2 बार बचाने की परेशानी में नहीं जाते। हुआ कीगियन ने रो किंगे को अचेतन रूप से देखा। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि एक बच्चा, रो किंगे के पास कोई अंतरात्मा नहीं था, इसलिए वह उसे एक सफेद आंखों वाला भेड़िया कहना पसंद करता था। ओह, क्या आप समाप्त हो गए हैं? रो किंगे ने अपने हाथ में उंगलियों को गैर आक्रामक रूप से देखा, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। आप बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं। आपके लिए क्यूएनजेक्यू की दया से अधिक है। हुआ कीगियन ने अपने दांतों को पीस लिया, अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और फिर कहना शुरू कर दिया। जब वह आपको चरम पर वापस लाया तो उसने हर दिन 3 घंटे बिताए, इसलिए आपके पास अभी भी हर दिन 9 घंटे हैं। क्या आपको लगता है कि जब आप अकेले होते हैं तो वह आपके लिए खेद महसूस करती है? उसने आपकी देखभाल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। इससे पहले कि रो किंग बोल पाता, हुआ कीगियन ने गुस्से में देखा और खुद से कहा, वह संप्रदाय के मामलों से निपटने के लिए हर दिन 2 घंटे बिताती है और संप्रदाय के शिष्यों की देखभाल करने के लिए लगभग 3 घंटे और उन्हें अपने संदेह को हल करने में मदद करते हैं। संप्रदाय के मिशन को पूरा करने के लिए 1 घंटे और 3 घंटे की खेती करने के लिए केवल 3 घंटे का अभ्यास करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ भी नहीं है? क्या ये सिर्फ 3 घंटे गायब नहीं है? हुआ कीगियन ने रो किंगे की आंखों में देखा। फिर इसके बारे में फिर से सोचें, क्या एक भिक्षु के बीच एक बड़ा अंतर है जो 50 में एक भूमि भगवान बन जाता है और 100 साल की उम्र में एक भूमि भगवान है? हुआ कीगियन ने अपने दांत पीस लिए।
वास्तव में हुआ कीगन ने हमेशा रो केने को नापसंद किया है क्योंकि उन्होंने यू किंगजू के समय को बहुत बर्बाद कर दिया था। बाद में ये देखकर कि रो केन एक अच्छा इंसान था और अच्छी चीजें करना पसंद करता था, उसके प्रति मेरा रवैया बहुत बेहतर हो गया। सतह पर यह केवल 3 घंटे लगता है, लेकिन वह आप में बहुत विचार डालती है। जब आप रात के बीच में रोते हैं तो वह जल्दबाजी में खेती की स्थिति से बाहर निकल जाएगी और आपको आराम देने के लिए आपके सामने भाग जाएगी। यहाँ तक कि वह गाना सीखती है अगर वह गाती नहीं हो सकती। आओ और तुम गंभीरता से गाओ, इसलिए मूर्खतापूर्ण। इस बिंदु पर रो किंज ने अचानक हुआ कीगन को बाधित कर दिया। यह सही नहीं है, आप मेरे गुरु के साथ नहीं रहते हैं, आप इतना कैसे जानते हैं? विज्ञापन। रो किंग ने भ्रम के साथ हुआ कीगन की आंखों में देखा। हुआ कीगन का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने बालों को फ्लिप किया और गुस्से में कहा, मैं चाहता हूं कि आप इसकी देखभाल करें। क्या मेरे लिए उसकी देखभाल करना ठीक नहीं है? ओह, रो किंज ने सिर हिलाया और बहुत समझदार था और आगे नहीं पूछा। यदि आप कुछ पूछते हैं तो आपको नहीं पूछना चाहिए, यह एक आपदा होगी यदि यह शैतान आपको जवाबदेह ठहराता है। अहम। हुआ कीगन ने अपना गला साफ किया, फिर मैं जारी रखूंगा। बाद में उसे एहसास हुआ कि वह बेवकूफ थी और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने विशेष रूप से किसी को आपकी देखभाल करने के लिए पाया। अगर मुझे सही याद है उस व्यक्ति का नाम डू किंगडिंग लग रहा था। ठीक है, यह सही है, यह एक था जो कि चिंडिंग जो आपके साथ जहर था। उद्धरण चिन्ह। रो किंग ने अपना सिर घुमाया और ये किंगजू पर नजर डाली और पाया कि दूसरा व्यक्ति स्टूल पर बैठा था और उसका चेहरा थोड़ा लाल था। यदि दूसरा व्यक्ति बोल सकता है तो वह हुआ कीगन को डांटने में मदद नहीं कर सकता है, तो ऐसा अच्छा व्यक्ति अपने प्यारे शिष्य को बाद में अपने हाथों से क्यों मार देगा? क्या ये जियांग चेन का ज्ञान ब्रिंगम खेलो हो सकता है, या ये है कि जियांग चेन के पास लोगों के दिमाग को भ्रमित करने के लिए कुछ साधन है? यदि यह बाद वाला है तो यह भयानक होगा। क्या तुम सुन रहे हो? हुआ कीगन ने रो केनेश पर जमकर देखा जो विचार में गहरा था। कितना हृदयहीन है। मैंने सोचा था कि यह सुनने के बाद आप आंसू में चले जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दम रह जाएंगे। लिटिल व्हाइट आइड वुल्फ कुछ वर्षों में वो एक बड़े सफेद आंखों वाले भेड़िया में विकसित होगा। हुआ कीगन मेजबान के प्रति गुस्सा महसूस करता है। बदला अंक जोड़ 500। रो किंज ने दूसरी पार्टी पर नजर डाली, अपने दिल में असुविधा को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और एक ठंडे चेहरे के साथ कहा, क्या आप अभी भी यह कहने जा रहे हैं? यदि नहीं तो यह मेरी बारी होगी। विज्ञापन। चिंता मत करो। हुआ कीगन ने रो किए में अपनी आंखें घुमाई। अपने मुंह को समायोजित करने के बाद वह फिर से एक उदास चेहरे में बदल गई और एक भावनात्मक आवाज में कहा, यहाँ तक कि डू किंगडिंग के साथ। उनका नाम डू डैंकिंग है। रो किंगडिंग ने सही किया। रुकावट मत करो। अहम। हुआ कीगन ने अपना गला साफ किया और अपने उदास नजर में लौटाए, जैसे कि उसने खुद को ये किंगस्यू के रूप में बदल दिया था। हालांकि छोटे सफेद आंखों वाले भेड़िया में डू डैंकिंग की देखभाल है, ये इंसेक्ट अभी भी एक ही है। मुझे हर दिन छोटी सफेद आंखों वाले भेड़िया के बारे में चिंता है और मुझे हर 3 से 5 बार छोटे सफेद आंखों वाले भेड़िया को देखना पड़ता है। औसतन मैं छोटे सफेद आंखों वाले भेड़िया को दिन में 2 या 3 बार देखता हूँ। जब कुछ होता है तो मैं छोटे सफेद आंखों वाले भेड़िया को 7 या 8 बार भी देखता हूँ। 1 दर्जन बार बहुत ज्यादा नहीं है। जब वह 5 साल की थी, जब उसने आपके मेरिडियन खोले तो उसे पता चला कि आपके शरीर में एक वर्जना था। इसे अनलॉक करने के लिए बहुत प्रयास किया और उसने सीखा कि आपके शरीर में 2 खजाने छिपे हुए थे, सम्राट ड्रैगन सम्राट और प्राचीन जानवर फीनिक्स दाओ। यूं की अमर हड्डियों के बीच सर्वोच्च है। इन 2 जड़ हड्डियों के साथ वह भविष्य में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने के लिए किस्मत में है। उस समय वह 2 सर्वोच्च हड्डियों को निकाल सकती थी, एक को अपनी अच्छी बहनों को और एक मुझे दिया और फिर आपको मार डाला। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने मुझे निजी रूप से पाया, जिस पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया, और मुझसे पूछा कि आपकी रक्षा कैसे करें। इस खबर के बाद कि आपके पास 2 सर्वोच्च हड्डियां फैली हुई हैं, यह निश्चित रूप से एक खूनी तूफान का कारण बनेगी। लेकिन आपके गुरु और मैंने अभी भी हर साधन की कोशिश की जो कि जियांग संप्रदाय के भीतर बड़ों को अपनी हड्डियों में रुचि रखने से रोकने के लिए एक जाल स्थापित करने के लिए है, और बाहरी दुनिया में हमने जबरदस्ती का इस्तेमाल किया और मांग की कि हमारी शक्ति का पता चला। भ्रंग। मारे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप थोड़ा सफेद आंखों वाले भेड़िया बाद में एक बदबूदार और डरावने व्यक्ति के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को घृणा करेंगे। यदि आप डरावना नहीं हैं, तो आप उन्हें अपनी 2 हड्डियों को कैसे रोक सकते हैं? आपको बहुत पहले सूप बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इस बात की बात करते हुए हुआ कीगन खड़े होकर अपना मुंह बाहर निकाल दिया और रो किंग को गुस्से में देखा। और आप छोटी छोटी आंखों वाले भेड़िया कहते रहते हैं कि जब मैं एक बच्चा था तब मैंने आपके साथ क्या किया था? मैं सिर्फ आपके लिए अस्तर था। फिर मैंने आपके शरीर में कई प्रतिबंध निर्धारित किए हैं ताकि जब आप खतरे में हों तो आप तुरंत नहीं मरेंगे। पागल। लेकिन आपने दूसरों से कहा कि मैं आपको चिढ़ा रहा था, ये बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह। HMPH। हुआ कीगन ने ठंड से छींटाकशी की और उसके सिर को नाराजगी में बदल दिया। मैं उस विकृत नहीं हूँ। रो किंज। तो ये है कि मैंने कहा, इसने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। नोट। इस महाद्वीप में प्रत्येक भिक्षु में केवल एक आध्यात्मिक वस्तु हो सकती है जब तक कि वह 2 के साथ पैदा नहीं होता है। और आप जानते हैं, अगर यह किंगसेक्स के लिए नहीं थे तो मैं आपके शरीर से 2 सर्वोच्च हड्डियों को बाहर निकालूंगा और आपको चुपके से मारूंगा। ये तीसरी बार है जब उसने आपको बचाया है। उद्धरण चिन्ह। पूरे महाद्वीप में शक्तिशाली ताकतों के उत्पीड़न के तहत मैंने हर तरह की कोशिश की है कि आप परेशानी में पड़ने के बिना आपको इतना बड़ा कर सकें। मुझे नहीं पता कि यह चौथा, 5वां या दर्जनों या सैकड़ों बार था या नहीं। मैंने अनगिनत बार आपकी जान बचाई है। आप कैसे कुछ भी नहीं करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि कैसे आभारी होना चाहिए? थोड़ा सफेद आंखों वाला भेड़िया। हुआ कीगन ने 2 किंग्सयू की ओर इशारा किया जिनकी आंखें धुंध से भरी हुई थीं और रो किंज को जमकर देखकर देखे गए। आप उसे इतना दुखी क्यों करते हैं? विज्ञापन। अध्याय 52। तब मैं आपको अपना जीवन वापस दूंगा। रो किंज ने ये किंग्सयू पर नजर डाली जिनकी आंखें लाल थीं और आंसू बह रहे थे, और उसके दिल में एक अकथनीय असहज भावना महसूस करते हुए हुआ कीगन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्यों? वह अभी भी इतना असहज महसूस कर रहा है जब ये किंग्सयू उसका मालिक नहीं है। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ वही कर रहा है जो सिस्टम कहता है, और सिस्टम ने उसे ये भी बताया कि उसे दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। रो किंज ने उसके दिल में असुविधा को दबा दिया और सिर हिलाया। ओह, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? हुआ कीगन मेजबान के प्रति गुस्सा महसूस करता है। बदला अंक जोड़ 1500। लिटिल व्हाइट आइड वुल्फ। हुआ कीगन का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया और उसने अपने दांत पीसे और अपनी सजा पूरी कर ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बोलने के बाद मेरा चेहरा अभी भी उतना ही शांत होगा। ये सच था कि मैं एक सफेद आंखों वाला भेड़िया था। आपका गुरु बहुत बेवकूफ है। अगर यह मेरी जगह में होता तो मैंने अपनी हड्डियों को अपने उपयोग के लिए खोदा होता। हुआ कीगन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हंसते हुए वह हंसता था। तो तुम नफरत करते हो, वह बहुत बेवकूफ है। हुआ कीगन ने चुपचाप रो किंग को देखा। बकवास, मुझे गलत से सही पता है। रो किंग ने शांति से कहा, ठीक है, वह अच्छा है। हुआ कीगन ने अपने हाथों को ताली बजाई। फिर उसने सिर्फ एक गलती की और उसने अपने तरीके बदल दिए और आपको मुआवजा दिया। आप उसे कभी माफ क्यों नहीं करते और उसे दुखी करते हैं? मैंने उसे माफ क्यों नहीं किया? रो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। किसने कहा? किसने कहा कि मैंने मास्टर को माफ नहीं किया है? क्या आपने ऐसा कहा है? ये हास्यास्पद है। रो किंग के अभिमानी रूप को देखकर हुआ कीगन तुरंत उग्र हो गया और उसने अपने दांतों को पीस लिया। यदि आप उसे माफ कर देते हैं तो आप उसे इस रवैये के साथ क्यों व्यवहार करते हैं? साइड में ये किंगसेक्स जिन्होंने ये सुना अंत में इसे और लंबे समय तक पकड़ नहीं सका और आंसू की 2 लाइनें उसकी आंखों के कोनों से गिर गईं। वह वास्तव में उसकी अच्छी बहन बनने की हकदार है। यह उसके दिल से बात करती है। गेयर, आप मुझे इस रवैये के साथ क्यों व्यवहार करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि इससे मास्टर के दिल को नुकसान होगा?
यह 1000 चाकू से टुकड़ों में काटने जैसा है। दर्द अविस्मरणीय है और मेरे जीवन में कभी नहीं भुलाया जाएगा। जब रो किंगे ने हुआ कीगियन के शब्दों को सुना तो उसे अचानक भी मजेदार लगा। ओह, मैंने उसका इलाज कैसे किया? क्या मैंने उसे छू लिया या उसे या कुछ और डांटा या उसे मुझे मुआवजा देने के लिए कुछ खजाना पाने के लिए मजबूर किया? आप उसे क्यों नहीं पूछते कि क्या वह कोई है? हास्यास्पद उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो जब उन्होंने ये शब्द कहा तो उन्हें थोड़ा घृणित महसूस हुआ, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वह किसी भी रिश्तेदार या दोस्तों के बिना इस दुनिया में अकेले पहुंच गया था और यह शुरुआत से ही अपने स्वयं के लाभ के लिए था। आप हुआ कीगन एक पल के लिए दंग रह गया और नहीं जानता था कि कैसे जवाब देना है। थोड़ी देर के बाद उसने एक काले चेहरे के साथ कहा, हर बार जब आप उसके साथ व्यवहार करते हैं तो आप उसके प्रति गुनगुना रवैया रखते हैं। आप अभ्यास नहीं करते हैं और बस हर दिन घूमते हैं। तुम भी एक वेश्यालय में जाते हो, आप ऐसा करते थे? उद्धरण चिन्ह। नहीं, क्या आप उसे उद्देश्य पर नाराज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपने अभी भी कहा था कि आप उससे नाराज नहीं थे। हे रुओ किंगे ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, संप्रदाय के मास्टर, इस तरह से बोलना एक बदनामी है। मैंने 2 सर्वोच्च हड्डियों को खो दिया और एक प्रतिभा से एक बर्बादी तक गिर गया। मैं एक बुरे मूड में हूँ और सभी के प्रति ठंडा रवैया रखता हूँ। क्या गलत? क्या मास्टर का मतलब है कि मुझे मास्टर को खुश करने के लिए खुश होने का नाटक करना चाहिए? यह असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आप विज्ञापन। हुआ कीगियन ने अपने दांत पीस लिए और वह स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रो किंगे जैसा एक छोटा बच्चा इतना मजबूत इच्छाशक्ति हो सकता है। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि रो किंगे ने जानबूझकर अपने गुरु को गुस्सा करने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन वह इसका खंडन करने का कारण क्यों नहीं पा सकती थी? जब वह ये सुनती है तो साइड में ये किंग्सयू भी थोड़ा असहज महसूस करते थे। गेयर, आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? क्या आप वास्तव में मास्टर को गुप्त रूप से आंसू बहाना चाहते हैं? मेजबान ये किंग्सेक्स को दुखी महसूस करा है। रिवेंज पॉइंट्स जोड़ 2000। एक लंबे समय के बाद हुआ कीगियन ने कुछ महत्वपूर्ण के बारे में सोचा था और फिर उसने कहा, आप अपने बेवकूफ भाई के सामने दुखी नहीं दिखते हैं, लेकिन आप पूरे दिन मुस्कुराते हैं। आप ये कैसे कहते हैं? आप और आपने कहा कि आप मास्टर को निशाना नहीं बना रहे हैं। जब वह ये सुनती थी तो रो कियोन चिंतित नहीं था। उसने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, मास्टर ने निवेश किया मुझ में बहुत सारे संसाधन और मुझे बहुत अधिक उम्मीदें दी। मुझे सर्वोच्च हड्डी को नष्ट करने के बाद उसके लिए खेद महसूस हुआ, इसलिए मैंने उसे दिया कि उसके सामने हमेशा एक ठंडा नजर थी और मैंने उसके साथ गहराई से संवाद करने की हिम्मत नहीं की। और गू डेंकी मेरा अच्छा बड़ा भाई है, वह केवल इस बात की परवाह करता है कि मैं मुसीबत में हूं या नहीं, इसलिए मैं उससे मुस्कुराते हुए बात कर सकता हूं। क्या आपके पास इंडस है? यह हालांकि उसे समझ नहीं आया कि अंतिम वाक्य का क्या मतलब है। हुआ कीगन ने जो कुछ भी कहा था उसे सुनने के बाद हुआ कीगन अवाक था। फिर आप कैसे समझाते हैं कि आप अभ्यास नहीं करते हैं? आप हर दिन एक वेश्यालय में घूमते हैं? हुआ कीगन ने चुपचाप रो किंज को देखा। अगर कियोंज ने इडली को मुस्कुराया तो ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी पूरी तरह से अपनी लय का पालन कर रही थी। ये समझने में आसान है। मैं अचानक एक प्रतिभा से एक कचरे में बदल गया, अकेले आधे महीने से भी कम समय में। भले ही इसमें 1 या 2 साल लगते हो या 10 साल से भी अधिक हो, मैं इससे बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो सकता। मैं अभ्यास नहीं करना चाहता, मैं बस बर्बाद हो जाना चाहता हूँ। पहले से ही वेश्यालय के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मजे करने और मजे करने के लिए। रो किंज ने कहा, बकवास। क्या एक संप्रदाय में मजे करना ठीक नहीं है? आप वेश्यालय क्यों नहीं चुन सकते? आप एक वेश्यालय में गए थे जो स्पष्ट रूप से सिर्फ अपने गुरु और वरिष्ठ बहन को गुस्सा करने के लिए। हुआ कीगन ने अपने दांत पीस लिए। सर, आपने जो कहा वह गलत है। मैं अपने संप्रदाय में इस तरह की जगह पर कभी नहीं गया। मैं कभी भी संप्रदाय के बाहर एक वेश्यालय में नहीं गया। मैंने सुना है कि लोग संप्रदाय में कहते हैं कि एक वेश्यालय एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। मैं बहुत तनावग्रस्त हूं, इसलिए मैं भाग गया। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, तो आप मजे करना चाहते हैं, लेकिन आप दिन भर घर पर क्यों छिपते हैं? हुआ कीगन ने फिर से कहा। रो किंज की भौहें उठाई। आप ये सब जानते हैं क्योंकि उसे भीड़ भरे स्थानों को पसंद नहीं है और क्योंकि वह हुआ कीगन का ताऊवादी साथी बन गया है। रो किंग शायद ही कभी बाहर निकलता है। इन विवरणों के बारे में चिंता मत करो। हुआ कीगन ने अपना गला साफ किया। रो किंज और बदलाने किन्ह हुआनिंग और ये किंग्सयू से निपटने के लिए उसने गुप्त रूप से एक दूसरे की यादों का हिस्सा निकाला था। हालांकि रो किंज का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था, फिर भी उसने समझाया, मैं एक प्रतिभाशाली से एक बेकार की ओर मुड़ गया हूं। अंतराल की भावना मुझे बाहर जाने और परिचित लोगों से मिलने के लिए शर्मिंदा करती है। मुझे लगता है कि संप्रदाय नेता समझ सकता है। संप्रदाय नेता को यह भी पता होना चाहिए कि वाका किन्हे और मैं अलग अलग लोगों के रूप में बदल गए हैं, उत्साह से लेकर उदासीनता तक। ये सर्वोच्च हड्डी के नुकसान के कारण होता है। उद्धरण चिन्ह। अंत में रो कियोंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हंसना चाहता था। विज्ञापन। यह हुआ कीगन को पता नहीं था कि मुंहतोड़ कहने के लिए क्या कहना है। फिर क्या आपको अभी भी बच्चों के रूप में अपनी वरिष्ठ बहन के साथ रहने की याददाश्त याद है? हुआ कीगन ने फिर से कहा। हाँ। रो कियोंज ने सिर हिलाया। तो क्या आप उससे नाराज हैं? हुआ कीगन ने कहा। रो किंज ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे उससे बहुत नफरत है। साइड में लिंग हुआनिंग, जो अपने कानों के साथ गुप्त रूप से सुनती थी, मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वो इन शब्दों को सुनती थी तो थोड़ा दुखी महसूस करती थी। मेजबान लिंग हुआनिंग को दुखी करता है, बदला अंक जोड़ 1000। ये सुनकर हुआ कीगन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन निराश महसूस कर रहा था। अगर रो कियोंज ने अभी भी कहा था कि मैं पहले की तरह नफरत नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से स्थिति का खंडन करने और फिर से हासिल करने का एक कारण पाएगा। उसने आपको मुआवजे के रूप में लोट्स लालटेन दिया। आप अभी भी उससे बहुत नफरत क्यों करते हैं? आपने जानबूझकर उसे गुस्सा करने के लिए कई चीजें की। रो किंज ने नहीं बोलते थे, लेकिन लिंग हुआनिंग को देखा। इस समय लिंग हुआनिंग भी उसे देख रहा था। जिस क्षण उसकी आंखें संपर्क में आ गईं, लिंग हुआनिंग ने जल्दी से दूर देखा। यो काफी अभिमानी। रो किंगे ने लिंग हुआनिंग को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर 2 बच्चे वापस नहीं है, अब आप हैं और मैं हूँ। अतीत को याद मत करो, हमारी पिछली दोस्ती अब संबंधित नहीं है। मिस लिंग, मुझे अभी भी याद है कि आपने क्या कहा था और मैं इसे कभी नहीं भूलने की हिम्मत करता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको ये लोट्स लालटेन देने के लिए नहीं कहा, नहीं, मैंने इसे स्वीकार किया। ये सिर्फ आपका अपना विनाश है। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो क्या यह नैतिक अपहरण है? क्या आप सिर्फ अपने आप को प्रभावित नहीं कर रहे हैं? जब वह ये सुनती है तो लिंग हुआनिंग की आंखें थोड़ी कम हो गईं और उसका सिर कम हो गया। हाँ, उसने पहले ये खुद कहा था, इसलिए अब वह अतीत की दोस्ती के बारे में बात करने के लिए चेहरा कैसे रख सकती है? मेजबान लिंग हुआनिंग को दुखी करता है, बदला अंक जोड़ 2000। यह लिंग हुआनिंग को देखकर प्रतिक्रिया। हुआ कीगन को नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या कहना है। काश। हुआ कीगन ने आह भरी और रो किंज को शांत आंखों से देखा। दूर जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस दयालुता के बारे में नहीं सोचते हैं जो मास्टर और वरिष्ठ बहन ने आपको अतीत में दिया है। स्वाभाविक रूप से खंडन करने के लिए 10 मिलियन झूठे तर्क होंगे, तो चलो चलते हैं। हुआ कीगन ने फिर से कहा। रो किंग मुस्कुराया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी अभी भी असंतुष्ट थी। तब आप आश्वस्त हो जाएंगे। क्या कबीले का स्वामी चाहता है कि मैं वर्षों से प्राप्त एहसान खो चुका हूँ? ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना जीवन वापस दे दूंगा। विज्ञापन। अध्याय 53। सभी जल गए। चुकौती। आप बदले में क्या चाहते हैं? हुआ कीगन तुरंत गुस्से से हंस गया था। क्या आप उस दयालुता को चुका सकते हैं जो मास्टर ने आपको दिया है? आपने कितनी बार अपनी जान बचाई है? रो कीगन ने नहीं बोलते थे, लेकिन एक रत्न को निकाला जो स्पिरिट रिंग से नीली रोशनी के साथ चमकता था। ये किंग्सयू तक चला गया और कहा, यह है कि हाई रूई स्टोन है जिसे मैंने कुछ साल पहले चैंपियनशिप से जीता था। इसका उपयोग अमर ग्रेट हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे मूल रूप से एक स्मारिका के रूप में रखा गया था, लेकिन अब यह आपको मुआवजा दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही कहा, उन्होंने इसे ये क्यूएनजेक्यू के सामने नीच पर रखा
ये किंगजू आखिरकार इस बार बोलने और स्थानांतरित करने में सक्षम थे और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मास्टर, कोई जरूरत नहीं है। बोलने के बाद उन्होंने अपने आंसू वापस रखे और हुआ कीगन को भयंकर रूप से देखा। इस पुराने चुड़ैल की बकवास को मत सुनो। हुआ कीगन ने अपने होंठों को घुमाया। आप बहुत बूढ़े हैं और आप अभी भी मास्टर के पीछे छिप रहे हैं। यदि आप अभी भी एक आदमी हैं तो अपना वचन मेरे पास रखें और मुझे आप पर नीचे न देखने दें। जैसा कि उसने कहा कि हुआ कीगन ने अपना हाथ धीरे से लहराया और एक अदृश्य अंतरिक्ष की लहर आपको किंगजू के सभी में दिखाई दी और उसके पूरे शरीर को दबाया गया ताकि वह आगे नहीं बढ़ सके। हुआ कीगन ने ऐसा किया ताकि वह रो केने के कार्यों में हस्तक्षेप न कर सके। ठीक है। रो किंज ने सिर हिलाया और जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, आध्यात्मिक अंगूठी ने एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित किया और अगली सेकंड बहुत सारी चीजें सीधे मेज पर दिखाई दी। यह 1000 साल पुरानी खूनी घास है। मैंने 15 साल की उम्र में इसे पाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसने कहा। रो किंगे ने खून के रंग की पत्तियों से भरी जड़ जैसी जड़ी बूटी उठाई। इस बात से अवगत कराएं कि ये किंगजू मेजबान के कारण व्यथित महसूस करते हैं। बदला अंक जोड़ 127। ये पहाड़ और समुद्री लौ है। ये समुद्र के तल पर सर्वोच्च अमर हवेली से प्राप्त एक खजाना है। जब मैं 14 साल का था, यह एक मजबूत अर्ध अमर के हाथों से छीन लिया गया था। जैसा कि उन्होंने बात की, रो किंगे ने बैंगनी आग की लपटों से भरी एक और बोतल उठाई और इसे टू किंगजू के सामने हिला दिया। इस बात से अवगत कराएं कि ये किंग सेक्स मेजबान के कारण व्यथित महसूस करते हैं। रिवेंज पॉइंट्स जोड़ 219। ये रेशेदार जड़ों के 2000 साल है। रो कियोंज ने उन्हें एक एक करके दर्जनों वस्तुओं तक सूचीबद्ध किया। इस बात से अवगत कराएं कि ये किंग सेक्स मेजबान के कारण व्यथित महसूस करते हैं। रिवेंज पॉइंट्स जोड़ 327। विज्ञापन। इस बात से अवगत कराएं कि ये किंग सेक्स मेजबान के कारण व्यथित महसूस करते हैं। बदला अंक जोड़ 467। ये स्वर्गीय ग्रेट अमर गोली है। यह मेरे द्वारा अर्ध अमरता के माध्यम से तोड़ने के लिए तैयार किया गया था। मैंने 2 साल के लिए औषधीय सामग्री की खोज की और इंडियन मास्टर को इसे परिष्कृत करने के लिए कहा। सफलता की दर 50% के रूप में अधिक है और मूल्य 3000 वर्षों के साधारण जड़ी बूटियों के बराबर है। अब जब मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ तो मैं सिर्फ आपको क्षतिपूर्ति कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रो कियोंज ने फिर से एक छोटा जेड बॉक्स उठाया। जिस क्षण उसने इसे खोला, दवा की एक ताजा सुगंध ने उसके नथुने को मारा। दवा ने सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन किया और वह जानती थी कि यह एक नजर में बहुत उच्च गुणवत्ता वाला था। इस बात से अवगत कराएं कि ये किंग सेक्स मेजबान के कारण व्यथित महसूस करते हैं। बदला अंक जोड़ 768। बात करना बंद करो। शिक्षक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये किंगस्यू के पास हुआ कीगन द्वारा अंतरिक्ष शक्ति थी और वह नहीं चल सकती थी। वह केवल रो किंगे को एक के बाद एक खजाना बाहर निकालते हुए देख सकी थी। उसके दिल में बेहद असहज महसूस कर रही थी और क्रिस्टल स्पष्ट आंसू उसके पीले गाल से गिर गए। रो किंगे ने एक लंबी सांस ली और दूसरी पार्टी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने छोटे जेड बॉक्स को बंद कर दिया और उसे नीचे रख लिया। फिर उन्होंने 2 मीटर लंबा युद्ध हल्बर्ट निकाला और धीरे से कहा। मास्टर जानता था कि मैं हल्बर्ट हथियारों का उपयोग करने में अच्छा था। जब मैं 7 साल का था तब उन्होंने मुझे एक उपहार के रूप में ये मून देवोरा दिया था। यह मेरे साथ 9 साल तक रहा। मैंने अपने साथ कई मजबूत लोगों को मार डाला। मैंने उस पर एक के बाद एक मिशन को पूरा करने के लिए भरोसा किया। एक हताश स्थिति से वापसी मेरे भाइयों और पैरों की तरह अब मुझे उन्हें मास्टर अफसोस के लिए वापस करना होगा। पिछली यादों के बारे में सोचकर रो कियोंज मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस बात से अवगत कराएं कि ये किंग सेक्स मेजबान के कारण व्यथित और दोषी महसूस करते हैं। रिवेंज पॉइंट्स जोड़ 1712 जोड़ 2112। रो किंज ने सियान पेंडेंट को उसकी छाती पर खींच लिया। थोड़ी देर के लिए देखा और बड़बड़ाया। यह एक ताबीज है कि मास्टर ने 6 साल का होने पर मेरे लिए बनाने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए। यह मेरे साथ 10 साल तक रहा। इसने मेरे लिए 2 शक्तिशाली अर्ध अमर से घातक विस्फोट कर लिया है। जब मैंने अनगिनत बार आशा खो दी, जब मैंने इस पेंडेंट को देखा तो मैंने मास्टर के बारे में सोचा, आशा महसूस की और जीवन के लिए अपनी इच्छा को फिर से जागृत किया। ये लटकन व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से मेरे लिए बहुत मदद कर रहा है और मैंने अब इसे वापस मास्टर को दे दिया है। उद्धरण चिन्ह। रो किंगे ने मेज पर लटकन को रखा। इस बात से अवगत कराएं कि ये किंग सेक्स मेजबान के कारण व्यथित और दोषी महसूस करते हैं। बदला अंक जोड़ 2511 जोड़ 2877। बात करना बंद करो। वो रो किंज अभी भी अनमोल था। हुआ कीगन को देखा और कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह यहाँ है। मैं ये सब मास्टर करने के लिए दे दूंगा। क्या ये ठीक है? हे। हुआ कीगन ने ठंड से मुस्कुराया। ठीक है। क्या आपको लगता है कि आपका गुरु इसे स्वीकार करेगा? विज्ञापन। ठीक है, फिर मैं इसे पहले आपके हाथों में छोड़ दूंगा। रो कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, इसे मेरे हाथों में डालने का क्या उपयोग है? आपका गुरु इसे कभी नहीं ले जाएगा। वह अभी भी मुझसे नफरत करना याद रखेगा। हुआ कीगन ने अपना सिर हिलाया और रो केन को मजाक में देखा। फिर आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? यह आप पर निर्भर है। मैं उन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकता जो वैसे भी मेरी नहीं है। हुआ कीगन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया। लिटिल व्हाइट आइड वुल्फ, आप जानते हैं कि आपके गुरु को इसे स्वीकार करने की संभावना नहीं है और फिर भी आप जानबूझकर दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। काश मैंने तुम्हें गलत समझा। ठीक है, तो चलो उन सभी को नष्ट कर देते हैं। रो किंगे ने शांति से कहा, क्योंकि वह जानता था कि ये किंगजू इसे स्वीकार नहीं करेंगे और उसके लिए इसे रखना असंभव था। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नहीं, ये किंगजू ने अपने शरीर पर दबाव का विरोध करते हुए एक कांपती आवाज के साथ कहा। हुआ कीगन तब दंग रह गया जब उसने इन शब्दों को सुना, लेकिन वह विश्वास नहीं करती थी कि रो किए ऐसा करेगी। इसलिए उसने आधा मजाक करते हुए कहा, आपकी वर्तमान खेती का स्तर केवल स्पिरिट सामान्य स्तर पर है। मेज पर खजाने को जलाने में संभवतः 2 या 3 साल लगेंगे। तब तक आपका गुरु पहले से ही मेरी झोंपड़ी से मुक्त हो जाएगा और आप उन्हें अब और नहीं जला पाएंगे। हे हाँ, तब मैं संप्रदाय के स्वामी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं कार्रवाई करता हूं तो प्रभु मुझे नहीं रोकेंगे। क्यों? कौन आपकी इतनी परवाह करता है? हुआ कीगन ने उसके होठों को तिरस्कारपूर्वक कर दिया। उनकी राय में अगर कियोंज वर्ष के अंत तक जलने जा रहा था तो उसे कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे आशा है कि संप्रदाय का स्वामी अपने वचन को रख सकता है। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया, फिर उसकी आंखें मेज पर गिर गईं और उसने सावधानी से बोतल को बैंगनी आग की लपटों से युक्त पाया। उन्होंने इसे अपने हाथ में रखा, बोतल को खोल दिया और मेज पर आग की लपटों को डाला। विशेष बोतल के दमन के बिना बैंगनी लौ मेज पर गिर गई और एक पल में 10 फीट से अधिक ऊंची हो गई। वॉल्यूम जल्दी से विस्तारित हो गया और आग की लपटों ने आकाश में गोली मार दी। लौ रो केनेश के शरीर के संपर्क में आ गई, उसे चौंका दिया और आधा मीटर पीछे हट गया। हालांकि दूरी आधा मीटर थी, रो किंगे अभी भी जलती हुई सनसनी महसूस कर सकता था, इसलिए उसने 1 और 2 मीटर की दूरी तय की और जलन की सनसनी बहुत कम हो गई। हुआ कीगन की प्रतिक्रिया रो किंज की तुलना में और भी तेज थी। जिस क्षण उसने आग की लपटों को बाहर निकाला, वह जल्दी से 3 मीटर से अधिक दूर पीछे हट गया। हाँ, मेरे हाथ की गति जो 100 से अधिक वर्षों से एकल है को ओवरशेड नहीं किया जा सकता है। हुआ कीगन ने अपने चेहरे पर एक गौरवशाली नजर के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कुछ भूल गई। वैसे ये किंगस्यू उसकी अंतरिक्ष शक्ति से दबा हुआ लग रहा था और स्थानांतरित करने में असमर्थ था। विज्ञापन। अध्याय 54 प्राचीन फीनिक्स पंख। इस बारे में सोचते हुए हुआ कीगन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और तू किंगस्यू को देखा, जो फाइलाइट द्वारा प्रबुद्ध बैंगनी था, और लेंग हुआनिंग जो टू किंगसेक्स के शरीर को कसकर पकड़ रहा था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। कोई रास्ता नहीं था। हुआ कीगन द्वारा किया गया दबाव बहुत मजबूत था। जब वह छोटी थी तो हुआ कीगन चौंका दिया गया था और वह आगे बढ़ी, एक व्यक्ति को एक हाथ से पकड़ लिया और उन दोनों को बाहर निकाला। हालांकि भले ही उसे बाहर निकाला गया था, क्योंकि ये किंगस्यू पहले नहीं चल पाए थे। कुछ बैंगनी आग उसके कपड़ों पर दाग दी गई थी। हुआ कीगन इतनी भयभीत थी कि वह अवचेतन रूप से आग की लपटों को बुझाने के लिए अपने हाथों को बाहर निकालती थी। अगर वह आग की लपटों को बुझा नहीं सकती थी तो उसने इसके बजाय अपने पैरों का इस्तेमाल किया।
इस पर कदम रखने के बाद आपको किंगसेक्सू के शरीर पर आग बुझाने में कुछ समय लगा और फिर उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसके कपड़ों में 2 और छेद थे और कपड़े भी लात मारी और गंदे थे। आप स्पष्ट रूप से इसे आध्यात्मिक शक्ति के साथ बुझा सकते हैं, लेकिन आपने अपने पैरों के साथ उस पर कदम रखा। क्या आपने इसे उद्देश्य पर किया था? ये किंगसेक्स ने कीगियन को जमकर देखा। हम शांत हो जाओ। मैंने प्रतिक्रिया नहीं की। कीगियन ने शर्मिंदगी में अपना गला साफ किया। ये किंगस्यू सिर्फ डांटना जारी रखना चाहते थे, लेकिन अचानक रो कियोंश के बारे में सोचा। उन्होंने सचमुच मेज पर खजाना जला दिया। ये किंगस्यू ने अपना सिर घुमाया और धधकती हुई आग पर खाली देखा। पर्वत और समुद्री लपटें इतनी शक्तिशाली हैं कि यहाँ तक कि शुरुआती भूमि देवताओं को तब तक मौत के लिए जलाया जा सकता है जब तक उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है। अब इतना समय बीत चुका है, मेज पर सब कुछ शायद जला दिया गया है। ये किंगस्यू सिर्फ धधकती आग पर खाली घूरते थे। जो जलाया गया था वह आग नहीं थी, लेकिन वर्षों से रो केन की मेहनत, रो केन की आध्यात्मिक जीविका और कई वर्षों तक उसके और रो केन के बीच स्नेह। ये किंगस्यू ने पहले से ही उसके और रो केन के बचपन के हर विवरण को याद करना शुरू कर दिया है। चंद्रमा खाने वाले और पेंडेंट बनाने के लिए उसके लिए उपहार एकत्र कर रहा है और उपहार प्राप्त करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान देख रहा है। मेजबान गंभीर रूप से घायल हो जाता है कि किंगस्यू का दिल बदला अंक जोड़ 3-2-5-6 मदद आग लगाओ। जब ये किंगस्यू उसके टकराने से उसके होश में आई तो वह बैंगनी आग की लपटों में भाग गई और अपनी बर्फ की आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल धधकती आग पर गिरने के लिए किया। लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक लौकी पतंग की तरह थी। पहाड़ और समुद्री लपटों को बुझाना असंभव था जो शक्तिशाली ऊर्जा के साथ फिर से भर गए थे। इसके बजाय उसका शरीर जला दिया गया। वापस आओ, तुम अविनाशी हो। कीगियन ने भरी विज्ञापन। वह मूल रूप से मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अचानक सोचते थे कि रो कीगियन ने पहले खुद से क्या कहा था, इसलिए उसने योजना छोड़ दी। ये किंगस्यू ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसके शरीर में बर्फ की आभा को बैंगनी लौ पर गिरने के लिए आगे बढ़ाया, जैसे कि जिंगवेई समुद्र को भरने वाला। मास्टर, परेशानी करना बंद करो, आपका शरीर जल गया है। वो लेन हुआनिंग और सुरुई भी ये किंगस्यू के पीछे भाग गए और अपनी पोशाक खींच ली, लेकिन वे इसे स्थानांतरित नहीं कर सके। आग की लपटों के झुलसते तापमान ने आपको किंग्स के शरीर को जला दिया। रो किंच को इस असहज दृश्य से अंधा कर दिया गया था और अपना सिर एक तरफ कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जीवन में शमशान में पति पत्नी का पीछा करते हुए उपन्यास पढ़ना। अगर कोई बदला लेने की प्रणाली नहीं होती तो वाका चिका वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहती। अंत में कीगियन अब इसे सहन नहीं कर सका। उसने आहें भरी, एक हाथ से फैलाया और एक शक्तिशाली सक्शन बल का इस्तेमाल किया जो कि किंगस्यू और अन्य लोगों को वापस चूसने के लिए था। फिर वह आगे बढ़ी और 10 सांसें लेने के बिना अकेले आग लगा दी। समय में उग्र आग को बाहर रखा गया था। फिर वह किंगस्यू में लौट आया और पाया कि उसकी त्वचा जले के निशान से ढकी हुई थी। क्योंकि उसके कपड़े विशेष सामग्रियों से बने थे, वे आग की लपटों से पिघले नहीं थे। अगर कियोंश ने आखिरकार समझा कि दूसरे पक्ष ने हर दिन केवल एक टुकड़ा क्यों पहना था, तो यह एक खजाना बन गया और वह शायद हर बार धोने और सूखने के बाद इसे पहनती थी। कीगियन ने ये किंगसेक्स की जली हुई त्वचा को देखा और जितना अधिक उसने इसे देखा उतना ही व्यथित महसूस किया। ये सुंदरता उसे धमकाने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन अब वह बहुत घायल हो गई थी। कीगियन ने अपना सिर घुमाया और एक गुस्से में अभिव्यक्ति के साथ रो केन को देखा। जब उसने देखा कि दूसरे व्यक्ति ने अपना चेहरा दूर कर दिया और ऐसा अभिनय किया जैसे उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गई और गुस्से में कहा, क्या आप अब संतुष्ट हैं? आपके गुरु को मानसिक और शारीरिक रूप से चोट लगी है। बिना किसी विवेक के छोटे सफेद आंखों वाला भेड़िया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। कीगियन के भारी गुस्से से अवगत बदला अंक जोड़ 1566। जब रो कीगे बोलने वाला था तो उसने अचानक एक डोइस ट्रिगर को गिरते हुए पाया। उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि यह किंगस्यू था। मास्टर ने मेजबान को उसके और उसके बीच के भावनात्मक बंधन को जला दिया। वह बहुत दुखी था। इसके अलावा उसका शरीर आग की लपटों से जला दिया गया था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था और ढह गया और बेहोश हो गया। मेजबान ने वास्तव में अच्छा काम किया। बदला अंक जोड़ 4000। जिस क्षण ये किंगस्यू गिर गए वह लिंग हुआनिंग द्वारा पकड़ा गया था, जिन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। कीगियन पहली बार में एक पल के लिए दम रह गया था, फिर जल्दी से आपको किंगस्यू के पक्ष में भाग गया जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने दूसरी पार्टी की शारीरिक स्थिति की जांच की और यह पता लगाने के बाद राहत की सांस ली कि कुछ भी गंभीर नहीं था। सौभाग्य से यह अत्यधिक उदासी के कारण सिर्फ एक बेहोशी थी और कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है। कीगियन ने आह भरी, फिर एक गोली निकाली और उसे निकलने के लिए खिलाया। मैदान की सभी महिलाएं ये किंगस्यू के आसपास इकट्ठा हुई, लेकिन किसी ने इस समय रो किंच के बारे में परवाह नहीं की। विज्ञापन। रो कीगे ने आह भरी और धीरे धीरे लिंग हुआनिंग के लिए चले गए, जो कि किंगस्यू को पकड़े हुए थे। कीगियन का गुस्सा महसूस करना। बदला अंक जोड़ 1000। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कीगियन ने रो किंच को ठंड से देखा, लेकिन इस समय उसका अब उसे डांटने का कोई इरादा नहीं था। मैं यहाँ नहीं हूँ कि आप नार्सिसिस्ट को खोजने के लिए। रो किंच ने पहली बार ये किंगस्यू पर नजर डाली, जिनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा ऐशन था, और फिर लिंग हुआनिंग को देखा जो एक सुस्त अभिव्यक्ति के साथ किंगस्यू को घूर रहा था। मैंने अपने दिल में आह्वान किया, अपने दांतों को पीस दिया और एक अज्ञात समय के बाद अपने हाथों को आराम दिया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है अगर कियांजी सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर वह मजबूत बनना चाहता है और दुनिया के शीर्ष पर पहुंचना चाहता है, तो वह केवल सिस्टम द्वारा जारी किए गए कार्यों को पूरा कर सकता है और जियांग चेन से निपटने के लिए उस पर भरोसा कर सकता है। वे सिर्फ दुखी हैं, तो क्या वे 1 या 2 मास नहीं खोएंगे? कीगे ने एक काले रंग के झुकाव के साथ एक तेज तलवार निकाली और इसे लिंग हुआनिंग के सामने रखा। जब मैं 11 साल का था तब ये जियाओ तलवार मेरे द्वारा दी गई थी, इसलिए मैंने इसे अभी नष्ट नहीं किया था, इसलिए मैं इसे अब आपको वापस दे दूंगा। लिंग हुआनिंग ने अपना सिर घुमाया और जमीन पर तलवार को खाली कर दिया। 9 हेवेंस तलवार को पूरी मेहनत के बाद अमर परिवार के खंडहर में लिंग हुआनिंग द्वारा पाया गया। गुणवत्ता स्वर्गीय ग्रेड इंटरमीडिएट है, जो उसकी अपनी किंगे तलवार से अधिक एक ग्रेड है। वह इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। इसे रो कियोंश को दे दिया। रो किंच ने इसे पहले स्वीकार नहीं किया, लेकिन लिंग हुआनिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने यह नहीं कहा कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप मेरी रक्षा करेंगे? आपने पहले ही मेरी रक्षा की है। स्वाभाविक रूप से मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपके शब्दों का इलाज करूंगा, जैसे कि वे गिनती नहीं करते हैं। रो कियोंश ने केवल इसे स्वीकार किया। उस क्षण से वह निर्धारित किया गया था कि उसे चरम पर खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि दुनिया में कोई भी अपनी वरिष्ठ बहन को चोट पहुंचाने की हिम्मत न करे। इस दृश्य को याद करते हुए लिंग हुआनिंग ने मुंह आंसू बहाए। मेजबान ने लिंग हुआनिंग के दिल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदला अंक जोड़ 2756। इससे पहले कि लिंग हुआनिंग प्रतिक्रिया दे पाती, रो केन ने अपने बालों से सुनहरा हेयरपिन उतार दिया। नर्म हरे बालों ने अपना संयम खो दिया और स्वाभाविक रूप से गिर गया, उसकी पीठ पर फैल गया। रो कियोंश के लंबे बाल शॉल थोड़ा गड़बड़ है। प्राचीन फीनिक्स पंखों से बना ये हेयरपिन बहुत कीमती होना चाहिए। मैं इसे आपको वापस दे दूंगा। ये कहने के बाद रो केन ने हेयरपिन को अपने हाथ में लिंग हुआनिंग के सामने डाल दिया, जो अभी भी एक टकटकी में था। विज्ञापन। अध्याय 55। कुंग फू को छोड़ना और खेती को छोड़ना। लिंग हुआनिंग को प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा और वह जमीन पर गोल्डन हेयरपिन पर खाली घूरता रही। युआन प्राचीन रेशम के नेटल विंड फेदर और कैटियाजिन से बना हेयरपिन उसकी मां से एक विदाई उपहार था। इसे 2 पात्रों के साथ हुआ नियान नाम दिया गया था और ये लिंग हुआनिंग की सबसे कीमती चीज थी। जब रो कीगे 9 साल का था तो लिंग हुआनिंग एक लंबे समय से योजना बना रहा था, इससे पहले कि वह उसे देने के लिए अपना मन बना ले। इससे पता चलता है कि उस समय उसके दिल में रो किंच कितना महत्वपूर्ण था। लिंग हुआनिंग ने सूंघ लिया और उसके क्रिस्टल स्पष्ट आंसू अब सफेद लकड़ी के बोर्ड पर गिरना बंद नहीं कर सकते थे। वह वास्तव में उस रो कियोंश की कल्पना नहीं कर सकती थी। इस तरह के एक
हृदयहीन स्तर पर जाएंगे और इस तरह के एक महत्वपूर्ण टोकन को खुद के लिए लौटाएंगे। लेन खुआनिंग ने रो किंच के सादे और सुंदर चेहरे को खाली देखा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वह खुद से पूरी तरह से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था? बदला अंक जोड़ 3-7-8-2। धीरे धीरे लेन खुआनिंग ने पाया कि वह स्पष्ट रूप से रो किंच का चेहरा नहीं देख सकती थी। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू से उसका चेहरा धुंधला हो गया था। हुआ कीगन ने प्रतिक्रिया के बाद वह रो केनिज में गुस्से में घबरा गई, जिसके चेहरे पर एक सादगी की अभिव्यक्ति थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप अभी भी दूसरों को रोकते हैं, लेकिन आप अभी भी सोचते हैं कि आप सुंदर हैं। रो किंच ने हुआ कीगन को नजरअंदाज कर दिया और अभी भी लेन खुआनिंग को देखा। संप्रदाय नेता ने कहा कि मैंने वरिष्ठ बहन के युवाओं को बर्बाद कर दिया। मेरी वरिष्ठ बहन ने मुझे अपनी युवावस्था के दौरान कई कौशल सिखाए, जिनमें से सबसे आम तलवारबाजी थी। उद्धरण चिन्ह। रो किंच ने बड़बड़ाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने डेंटियन से प्रसारित किया और उसकी आध्यात्मिक चेतना सोने से बने एक छोटे से पत्थर की गोली में आई। पत्थर की गोली पर एक काली तलवार को उकेरा गया था, जिसमें एक बहुत शक्तिशाली तलवार का इरादा था। शाओ कियोंच, जो आध्यात्मिक चेतना में बदल गया था, ने धीरे से एक हाथ उठाया और एक उंगली से गोल्डन स्टोन की गोली का दोहन किया। अगले दूसरे अनगिनत दरारें पूरे पत्थर की गोली पर दिखाई दी, जो मकड़ी के जाले के रूप में घने थे। कुछ सांसों के भीतर समय में पूरे गोल्डन स्टोन स्मारक ढह गए। रो किंगे ने महसूस किया कि उसका गला थोड़ा खुजली थी और उसके मुंह के कोनों से धीरे धीरे खून बह गया। सीनियर ब्रदर, आप अपने मुंह के कोने से खून से झुलसने के साथ रो किंगे को देखते हुए सुरुई ने उसके मुंह को सदमे में ढक दिया। जब वह इस दृश्य को देखती थी तो हुआ कीगन थोड़ा स्तब्ध थी। भूमि देवताओं की शक्तिशाली खेती के अपने दृष्टिकोण से वह बता सकती है कि अगर कियांजी इस तरह था तो वह खुद को चोट पहुंचा रहा था, जो मार्शल आर्ट के आत्मविनाश या खेती के आत्मविनाश के कारण हुआ था। लेन खुआनिंग ने रो किंच को खाली देखा, उसकी ठुड्डी कांप रही थी। तुम क्या कर रहे हो? रो किंच ने दूसरे पक्ष का जवाब नहीं दिया, लेकिन बस थोड़ा मुस्कुराया और खुद से कहा, अगला कदम वह हवा का कदम है जो वरिष्ठ बहन ने मुझे सिखाया था। लंबे समय तक नहीं बोलने के बाद रो किंगे का चेहरा फिर से पीला हो गया। लेन खुआनिंग ने रो किंच की जांघ को गले लगाया और कांपती हुई आवाज में कहा, ये फिर से मत करो, यह मेरी गलती थी। जैसे ही वह बोलता था वह रोने लगा। बदला अंक जोड़ 3-7-8-8। हे विज्ञापन। रो केन ने खुद पर हंसते हुए कहा, आप सही हैं, आप शुरू से अंत तक सही थे, यह मैं था जो गलत था। शरीर में एक और खुद की आवाज थी और रो केन ने इस बार एक बड़ा मुंह से खून बहाया। क्योंकि लेन खुआनिंग उसके पैरों को गले लगा रहा था, इसलिए सुरुई के झटके वाले छोटे चेहरे पर खून निकला था। सुरुई ने अविश्वास की नजर से खून में ढके उसके छोटे से चेहरे को छुआ। अगला कदम खेती करना है। रो किंगे ने नीचे गिरा दिया। एक मुस्कान के साथ लेन खुआनिंग के नरम काले बालों को हिलाया और बड़बड़ाया, वरिष्ठ बहन, मुझे अपना वादा न रखने के लिए क्षमा करें। मैं भविष्य में अब आपकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपके लिए इस शरीर की खेती की है। मैं अपनी खेती आपको वापस कर दूंगा। कृपया कृपया बात करना बंद करो। लेन खुआनिंग सब पर कांप रहा था, उसके बाल विघटित हो गए थे और उसका बेहद सुंदर चेहरा इस समय पीला और हैगार्ड लग रहा था। बदला अंक जोड़ 4-0-0-0। यदि कियांजी अपनी खेती को छोड़ देता है तो वह एक बेकार व्यक्ति के लिए पूरी तरह से कम हो जाएगा। मेजबान सफल हो जाता है और वरिष्ठ बहन को पछतावा करता है। इनाम अविश्वसनीय समझ जोड़ 1000। बदला अंक। रो किंच कमजोर महसूस किया और उसका चेहरा पीला हो गया। इस दृश्य को देखते ही हुआ कीगन हैरान रह गई। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन पाया कि वह कुछ नहीं कह सकती। वरिष्ठ भाई, आप। सुरुई ने आभारी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना कहा, ये बेकार था। रो कियोंच पूरी तरह से एक बेकार व्यक्ति बन गया था। उसी समय उसे अपने दिल में कुछ छोटी उम्मीदें भी थीं, चूंकि ये किंगजियो और लेन हुआ निंगर न्यूज ने पहले ही मुआवजा दिया था। क्या यह उसकी बारी होगी? मुझे पता है कि मैं अभी भी बहुत अधिक मास्टर हूँ और मैं ये सब भुगतान भी नहीं कर सकता। बस उसे अपना सबसे मूल्यवान जीवन दे दो। अगर कियोंच अपनी कमर से तलवार निकालता है तो वह अपना गला घटा देगी। परिणाम, रो कियोंच ने पहले ही निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन पाया ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने भ्रम में अपनी आंखें खोली और तुरंत पाया कि उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। हाँ, उसकी सारी तलवारें लेन खुआनिंग में वापस आ गईं। रो किंच ने अचानक थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, इसलिए वह जियाओ तलवार को जमीन पर चुपचाप लेट गई। As a result, Leng Huaning hugged Ro Keonch's hand harder. Oh, I won't do anything if you die. जीवित हुआ कीगन तुरंत रो केने के सामने दिखाई दिया। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और रो केने को हवा में उठा लिया। उसने लेन खुआनिंग को देखा जो जमीन पर रो रहा था और उसके दिल में बेहद असहज महसूस कर रहा था। विज्ञापन। वह वास्तव में यह उम्मीद नहीं करती थी कि स्थिति इसमें बदल जाएगी, अन्यथा वह रो किंगे को नहीं पकड़ेगा, चाहे कोई भी हो। हुआ कीगन की टकटकी रो किंच में स्थानांतरित हो गई। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें मुआवजा दें। यदि कियोंच को कॉलर द्वारा पकड़ा गया था तो वह परेशान नहीं था और थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, क्या आपने कभी मुझे इस तरह मुआवजा दिया है? वे आपकी वजह से कैसे रोए? हाँ, सुप्रीम बोन के बिना मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ। इस मुआवजे के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उनके लिए एक गाय और घोड़े के रूप में काम करूँ? या क्या आप चाहते हैं कि मैं उनकी रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करूँ? इसकी तुलना में मैं बल्कि मेरी आत्मा राख में गायब हो जाऊंगा और कभी भी पुनर्जन्म में प्रवेश करूंगी। रो किंच ने ठंड से कहा। वो मेजबान ली हुआनिंग को फिर से गंभीर रूप से घायल करता है। बदला अंक जोड़ 4-5-0-0। हुआ अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ रो किंच को देखते हुए हुआ कीगन ने बस आह भरी तू किंग्जी को देखा जो बेहोश हो गया था और फिर लेन खुआनिंग को देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था, फिर भी रो रहा था। रो केन को देखा और हल्के से कहा, बाहर निकल जाओ। नहीं, मुझे अभी भी मास्टर के लिए अपना जीवन वापस करना है। रो कियोंच ने कहा, आप अभी तक मर नहीं सकते। हुआ कीगन ने अपना सिर हिलाया, तो जीना जारी रखें। नहीं, भले ही आप मुझे अब मरने नहीं देंगे, मुझे एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ कोई भी नहीं है और गुप्त रूप से आत्महत्या कर लेता है। ये बेकार होगा। रो किनगे ने अपना सिर हिला दिया। आई बेग यू डोंट डाई, अदरवाइज आई वोंट लिव आइदर। लेन खुआनिंग ने रो किनगे की जान को फिर से गले लगाया, उसे गले लगाया और रोते हुए लेन खुआनिंग के दुख के बारे में पता। बदला अंक जोड़ 3-2-6-2। हुआ कीगन ने रोते हुए नाशपाती के फूल और बरसात के लिंग खुआनिंग को देखा और उसकी आंखों में शरद ऋतु का पानी भी थोड़ा बढ़ गया। उसने रो किंच को देखा और हल्के से कहा, यदि आपका अंतिम लक्ष्य अपने गुरु और वरिष्ठ बहन को आपके साथ दफन होने देना है, यदि हाँ तो मर जाओ। ये सुनकर रो कियोंच एक पल के लिए हिचकिचाहट में गिर गया। सिस्टम का बदला मिशन इन नायिकाओं को मरने की अनुमति नहीं दे सकता है और यहाँ तक कि अगर कोई सिस्टम कार्य नहीं है तो रो कियोंच अपनी आत्महत्या के कारण लेन खुआनिंग और तू किंग्जियो के मरने के बारे में विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और कृपया उसके साथ दफन होने के लिए तैयार रहें। बेशक उन्हें परवाह नहीं थी कि क्या सुरुई रहते थे या मर गए थे। सच कहूं तो अगर कियांजी सिर्फ एक ट्रांसमीटर है तो उसे वास्तव में इन दो लोगों के खिलाफ इतनी नफरत नहीं है। इसके अलावा लेन खुआनिंग और ये किंग्जियो ने उसे आगे नहीं कहा कि उन्होंने आगे क्या किया और उन्होंने खुद को चोट पहुंचाना पसंद किया, अपने आप को चुकाव योग करने के लिए। इसका कारण यह है कि वह अभी भी उन्हें चोट पहुंचाने के लिए सहन कर सकता है, क्योंकि यह सिर्फ चोट है, उसका शरीर वजन कम नहीं करेगा और कोई बड़ा परिणाम नहीं होगा। और अगर वे उसकी वजह से मर गए, यदि कियोंज एक मांस और रक्त व्यक्ति था तो वह वास्तव में इसके लिए खेद महसूस करेगी। मेजबान अस्थायी रूप से आत्महत्या का विचार छोड़ सकता है, क्योंकि अवसर जल्द ही आ जाएगा।
विज्ञापन अध्याय 56 उन्हें सब कुछ वापस दें। जियांग चेन जल्द ही मेजबान को बदला लेने के लिए मिल जाएगा। उस समय मेजबान के पास वैध रूप से आत्महत्या करने का अवसर होगा और मेजबान भी नायिकाओं को उसके बारे में दोषी महसूस करने के लिए अपने प्रदर्शन पर भरोसा कर सकता है। ठीक है, यह इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। रुओ किंच ने अपने दिल में कहा, अपनी चेतना को वास्तविकता में वापस कर दिया। फिर मैं अनिच्छा से समय के लिए आत्महत्या करने के विचार को अलग कर दूंगा। रुओ किंच ने अपना गला साफ किया और कहा। ये सुनने के बाद हुआ कीगन थोड़ी देर के लिए अवाक महसूस कर रहा था। इस तरह के बेशर्म शब्द वास्तव में अजीब लग रहे थे। रुओ कियोंज ने अपने दिल में एक अकथनीय और असहज महसूस किया जब उसके दिल में उसने लिंग हुआनिंग को देखा, जो उसकी गोद में गले लगा रहा था और छटपटा रहा था। धीरे से दूसरे व्यक्ति के शरीर को दूर धकेलते हुए उसने ठंड से कहा, रोना बंद करो, ये कष्टप्रद है। लेंग हुआनिंग ने रुओ किंग की जान को जाने दिया, जो कि फेरफुल आंखों से रुओ किंच को घूरता है, उसके होंठ और सूंघा। ठीक है, मैं अब और नहीं रोऊंगा। जब तक आप अभी भी जीने के लिए तैयार हैं, मैं कुछ भी करूंगा जो मैं करने को तैयार हूं। ली खुआनिंग ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए उसके सफेद हाथ के पीछे से बाहर फैलाया और एक कांपती आवाज के साथ कहा। रुओ किंग को दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया से तुरंत चौंका दिया गया। कीचड़, अगर यह जारी रहता है, अगर मैं मर जाऊं तो क्या यह महिला एक बीमार महिला बन जाएगी? हाँ, रुई तब तक कुछ भी करने को तैयार है जब तक कि वरिष्ठ भाई कियान अपनी मृत्यु तक रहता है। सु रुई ने भी उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और एक कोमल चेहरे के साथ रुओ किंग को देखा। फिर मर जाओ, रुओ कियोंज ने अभिव्यक्ति से कहा। सु रुई उसने सूंघा और उसके चेहरे पर एक व्यथित नजर के साथ रुओ किंग को देखा और उसके आंसू अब वापस नहीं रखा जा सकता था। वो सु रुई रोया। मेजबान सु रावी को बहुत दिल टूटने का एहसास कराता है। बदला लेने वाले अंक जोड़ 1000। ओह वाह, वरिष्ठ भाई कियान, आप बहन रुई के लिए ये कैसे कर सकते हैं? आपने स्पष्ट रूप से कहा कि आप मुझे हमेशा के लिए लाड प्यार करेंगे। सु रावी ने जोर से रोया जैसा कि वह बोलती थी। क्या तुमने खुद नहीं कहा कि जब तक मैं रहता हूँ तब तक आप कुछ भी करेंगे? जल्दी जाओ, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। रुओ किंच को चकित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के आहत शब्द मुझे बहुत दुखी महसूस करते हैं। सु रुई ने अचानक और भी अधिक दुखी महसूस किया। रुओ किए दूसरी पार्टी को इतना बताने के लिए बहुत आलसी था और उसे डर था कि अगर वह बात करना जारी रखे तो वह मतली महसूस करेगी। मैं निकल रही हूँ। रुओ किंच बोलने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के घूम गई और दूसरी मंजिल के दरवाजे की ओर चली गई। लेंग हुआनिंग ने कहा, चुपचाप रुओ किएज के कमजोर शरीर को अव्यवस्थित बालों के साथ देख रहा था और बस उसे दूर जाते हुए देखा। विज्ञापन जब वह दरवाजे पर चली गई तो रुओ किए ने वापस नजर डाली और ली हुआनिंग को जमीन पर लेटते हुए देखा, सोते हुए और उसे आंसू भरी आंखों से अनियंत्रित रूप से घूरते हुए देखा। रुओ किंग ने दूसरे व्यक्ति को देखा और शांति से कहा, एक बार जब आप कुछ शब्द कहते हैं तो आप उन्हें कभी वापस नहीं ले सकते। ऐसा कहने के बाद वह घूम गया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीढ़ियों से नीचे चला गया। फ्रॉस्ट पैलेस छोड़ने के बाद रुओ किए ने बैठने के लिए एक निर्जन जगह पाई, अपना सिर नीचे कर दिया और अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया। विचार में खो गया। हुआ कीगन के शब्दों ने उसके दिमाग को भर दिया। ये किंग्सयू ने उसे एक से अधिक बार बचाया। ये स्पष्ट था कि वह अपनी दोनों हड्डियों को खोद सकता है, लेकिन उसने बेवकूफी भरे तरीके से चुना और अपने विकास की रक्षा के लिए बहुत जोखिम उठाए। हालांकि रुओ किंग के पास उसके लिए कोई भावना नहीं थी, फिर भी वह कहना चाहता था, ये तू किंग्सयू वास्तव में बेवकूफ है। 3 घंटे बाद निवास पर लौटने के बाद रुओ कियोंज ने गू डैंकिंग को दरवाजे पर खड़ा पाया और दूसरा व्यक्ति भी उसे देख रहा था। उनकी आंखें एक दूसरे का सामना कर रही थीं। भाई किंग, रुओ कियोंज ने एक जबरन मुस्कान के साथ कहा। लिटिल गेजी, रुओ कियोंज को देखकर गू डैंकिंग बहुत खुशी से उसकी ओर भाग गया। रुओ कियोंज के करीब पहुंचने के बाद गू डैंकिंग उसे एक भालू गले देने वाला था, लेकिन जब उसने अपने चेहरे पर बदसूरत नजर देखी तो वह अचानक बंद हो गया। गू डैंकिंग ने रुओ किएज के कंधों पर अपने हाथों को झुककर कहा और एक कांपती आवाज में कहा, जियो गेजी, आप इतने पीले क्यों हैं और मैं आप में खेती की कोई आभा क्यों महसूस नहीं कर सकता? एक साधारण व्यक्ति की तरह। रुओ किएगे ने थोड़ा मुस्कुराया। मैंने इस दुखी जीवन को छोड़कर मुझे और वरिष्ठ बहन को मास्टर और वरिष्ठ बहन के लिए सब कुछ वापस कर दिया। इसे वापस मास्टर और सीनियर सिस्टर को दे दो। तुम्हारा क्या मतलब है? गुडी एनजी कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सका। हे रुओ कियोंज सिर्फ बिना समझाए राहत में मुस्कुराया। गू डैंकिंग को समझने में थोड़ा समय लगा और वह सदमे में घूरता रहा और कहा, आपका मतलब है कि आपने अपने कौशल और खेती को नष्ट कर दिया है? क्या यह वही है जो आप इसे वापस लेने से इसका मतलब है? रुओ किंग ने इससे इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। कुछ चीजें भी हैं जो मैंने वर्षों में एकत्र की हैं, साथ ही साथ जो चीजें उन्होंने एक बार दी थी। आप गुडी एनजी ने रुओ कियोंज की आंखों में खाली देखा। After a while, he hugged him into his arms and beat his back. Uzuzuzu, why are you so मूर्ख? विज्ञापन रुओ किंच को इतने शक्तिशाली बल के साथ पीटा गया था कि वह खून को खांपती थी। अपने बच्चे के भाई की पिटाई करते रहो और वह मर जाएगा। रुओ किएगे ने कमजोर रूप से कहा। ओह, तभी गू उसने दूसरे व्यक्ति के शरीर को जाने दिया, उसे जमीन पर बैठने में मदद की, उसके सिर को खरोंच लिया और भीड़ बकर कहा, मुझे क्षमा करें, थोड़ा गीजी। मैं भूल गया कि आपके पास अब कोई क्षमता नहीं है। ये ठीक है, मेरा जीवन बहुत मजबूत है। रुओ किएगे ने अपना हाथ लहराया, अपनी बाहों से एक लकड़ी का ताबीज निकाला, इसे गू डैंकी के सामने लहराया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा उस उपहार को याद रखूंगा जो मेरे सबसे बड़े भाई ने मुझे उस समय दिया था। गू डैंकी पहली बार में स्तब्ध था और फिर कुछ के बारे में सोचने के लिए लग रहा था। वह रुयन गायक में झूलते हुए लकड़ी के भालू को घूरता रहा, उसकी आंखें उज्जवल और उज्जवल हो रही थीं। ये तब था जब जियो गेजी 7 साल की थी। सामग्री को खोजने और इसे तराशने में उसे 1 महीने से अधिक समय लगा और इसने बहुत प्रयास किया, लेकिन यह अनिवार्य रूप से एक बेकार बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इसे स्पष्ट रूप से याद रखेगी। रुओ किएगे को दूसरी पार्टी द्वारा चकित कर दिया गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह लगभग सांस से बाहर है तो उसने उत्सुकता से कहा, मुझे गले लगाना बंद करो, कृपया मुझे गले लगाना बंद कर दें। 2 बड़े आदमी क्या दिखते हैं और अगर आप मुझे गले लगाते रहते हैं तो आप करेंगे। मैं अपने प्रिय भाई को भी नहीं देख सकता। ये सुनने के बाद गू डैंकिंग ने रुओ कियोंज के कंधों को जाने दिया और फिर से शर्मिंदगी में अपना सिर खरोंच कर दिया। मैं भूल गया कि मैं अब एक साधारण व्यक्ति हूँ और इस तरह की पीड़ा का सामना नहीं कर सकता। मैं भविष्य में इस पर ध्यान दूंगा। यह अच्छा है। रुओ किंग ने राहत की सांस ली। वह कई महिला नायक के सामने मरने वाला था। यह एक बड़ा नुकसान होगा अगर वह अपने बड़े भाई के सामने मर गया। ऐसा नहीं है कि यह एक बड़ा नुकसान है, यह है कि आप वास्तव में मर जाएंगे, क्योंकि गंदे भूमि में पुनर्जन्म की स्थिति यह है कि नायिकाओं को अपराध बोध के साथ मरना चाहिए। तो भविष्य के लिए जियोगी जी की योजनाएं क्या हैं? गू डैंकिंग अचानक कुछ के बारे में सोचने लगे और एक चिंतित नजर के साथ रुओ किएगे को देखा। यह जब इस विषय का उल्लेख किया गया था तो रुओ कियोंज एक पल के लिए थोड़ा अभिभूत था। शायद मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों को चुपचाप बिताऊंगा। रुओ कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा। बेशक उनके शब्द सिर्फ दूसरे पक्ष से निपटने के लिए थे। आखिरकार मैंने सिस्टम से सुना कि इससे पहले कि जियांग चेन जल्द ही खुद से बदला लेगा और फिर उसे कुछ ऐसा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो नायिकाओं को दोषी और अफसोस का एहसास कराएगा। वैसे विशिष्ट समय कब है? रुओ किंज ने सोचा। विज्ञापन अध्याय 57 3 पवित्र जल। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है। रुओ किंज, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? रिवेंज पॉइंट्स को कुछ समय के लिए ब्रश नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एक हेडलेस फ्लाई। खाना पीना, वेश्या और जुआ। उसका दिल इतना बड़ा नहीं है। बाहर जियांग चेन है जो किसी भी समय उसे मारना चाहता है और उसके पीछे प्राचीन दुनिया से दानव आदरणीय मास्टर मो युहान है। काश। रुओ किंग ने इस बारे में सोचने के बाद आंखें भरी। तुम इतने दुखी क्यों हो भाई? गू डैंकी थोड़ा हैरान था। क्या यह मेरी खोई हुई खेती के कारण है? अगर ऐसा है तो मेरी खेती को छोड़ने के लिए परेशान क्यों है?
ऐसा नहीं है, मुख्य बात यह है कि मैं एक साधारण व्यक्ति बन गया हूँ और नहीं जानता कि क्या करना है। रुओ किंगे ने अपना सिर हिला दिया। हाँ, यह आसान है, गु, हाँ। रुओ किंगे ने मुस्कुराया। किसने कहा? मैं ये भी जानता हूँ कि इसका आनंद कैसे लें, ठीक है। दूसरे पक्ष के शब्द स्पष्ट रूप से खुद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे और रुओ किंग नहीं चाहते थे कि दूसरी पार्टी ऐसा करे। हाँ, जियो गेजी ने जो कहा वह गलत है। आपके बड़े भाई ने गोलियों से अधिक खुशी का आनंद लिया है। ठीक है भाई, क्या आपके पास कुछ और करने के लिए है? यदि आपके पास नहीं है तो आपको आराम करने के लिए घर वापस जाना होगा। मैं बहुत थक गया हूँ, रुओ कियोंज ने पूछा। वह वास्तव में झूठ नहीं बताता था। अब उसकी शारीरिक स्थिति एक साधारण व्यक्ति की तरह है। उन्होंने अपने अभ्यास और अपनी खेती दोनों को समाप्त कर दिया है। अब वह केवल महसूस करता है कि उसका शरीर खोखला हो गया है और उसे एक आरामदायक होना चाहिए नींद। ठीक है, हाँ, गु डैंकिंग ने अचानक गंभीरता से कहा। ओह, क्या बात है? दूसरे पक्ष के गंभीर रूप को देखते हुए रुओ कियोगे ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और दूसरे पक्ष को गंभीरता से देखा। गु डैंकिंग ने अंडरपैंट्स का एक टुकड़ा निकाला। संप्रदाय मास्टर की छोटी जानेमन, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? रुओ कियोंज। गु डैंकिंग को दूर भेजने के बाद रुओ कियोंज सीधे सोने के लिए कमरे में वापस चला गया। क्योंकि ये दिन का समय था, रुओ कियोंज आधी रात तक नहीं उठता था। जब वह उठा तो उसे थोड़ी भूख लगी, इसलिए वह कुछ खाना वापस लाती और सोती रही। विज्ञापन। इस नींद के बाद रुओ किंग को लगा जैसे वह फिर से एक सपने में थी। अगली सुबह ये दर्द होता है। रुओ किंग बिस्तर से बैठ गया और अचानक महसूस किया कि उसके बट पर कुछ रखा जा रहा है जो एक विशेष रूप से असहज भावना थी। वह बाहर पहुंचा और अपने नितंबों के नीचे खोदा। जब उसने उसे उठाया तो उसे एक काली महक वाली हड्डी मिली। क्या ये फिर से ताऊटी दानव की हड्डी है? क्या वह कल मेरे द्वारा नहीं जलाया गया था? रुओ किंग ने अपने हाथों में हड्डियों को देखा और गहरे विचार में गिर गया। यह अजीब है सिस्टम, क्या आप जानते हैं कि क्या चल रहा है? रुओ कियोंज अपने आप ही मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचना जारी नहीं रखेगा। अगर वह कुछ भी नहीं समझती तो वह सीधे सिस्टम से पूछती। संभवतः कृपया ध्यान दें कि यह संभव है। यह इस दानव हड्डी की विशेष प्रकृति के कारण हो सकता है। इसमें आध्यात्मिकता है और मेजबान को प्रभावित कर सकता है। इस तरह की स्थिति का सामना करते समय आप स्वाभाविक रूप से जानेंगे कि इससे कैसे बचा जाए और वह हमेशा आपकी तरफ से दिखाई देता है। ये संभव है, ध्यान देना, ये संभव है। ये संभव है कि वह आपको जल्दी से इसके साथ विलय करने के लिए याद दिला रहा है। बेशक अन्य संभावनाएं हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानता। बनाया, तुम बहुत बुराई हो। उसके हाथ में काली हड्डी को देखते हुए रुओ किंग ने महसूस किया कि कुछ गलत था जितना उसने देखा, इसलिए उसने उसे बाहर फेंक दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन दुनिया के चुड़ैल ने मुझे ये बात दी। ये वास्तव में अच्छी बात नहीं है। बस जब रुओ कियोंज विचार में गहरा था, एक दरवाजा खोला गया। इस बिंदु पर खुद को खोजने के लिए आओ और आप आंगन के दरवाजे पर भी दस्तक नहीं देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो कियोंज जानता है कि दूसरी पार्टी कौन है। दरवाजे को धकेलने की एक और आवाज लग रही थी। गु डैंकिंग घर में टूट गई और जल्द ही रुओ किंग के कमरे में भाग गया। ओह भाई, इतनी जल्दी मेरे पास आने के साथ क्या बात है? क्या आप यहाँ फिर से ऑटोग्राफ के लिए पूछ रहे हैं? गुडीएनजीक्यूआईएनजी को देखते हुए जो टूट गया, रुओ कियोंज ने दर्द के साथ कहा। जियो गेजी, यह मजाक करने का समय नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बड़ा हुआ है। गु डैंकिंग ने रुओ किंग के बिस्तर पर भाग लिया और बैठकर उसे उत्सुकता से देखते हुए बैठ गया। विज्ञापन। ओह, ईमानदार होने के लिए मैं आप पर थोड़ी सी चिंता नहीं दिखता। रुओ किंग थोड़ा अवाक था। मेरा कहना है कि यह सबसे बड़ा भाई वास्तव में अजीब है। अगर वास्तव में कोई बड़ी बात है तो वह क्यों बैठकर बात करेगा? खड़े होने और बात करना सामान्य होना चाहिए। ये वास्तव में एक बड़ी बात है, गु डैंकिंग ने गंभीरता से कहा। ओह, क्या बड़ी बात है? 3 पवित्र जल चोरी हो गए थे। रुओ कियोंज तुरंत गूंगा हो गया। नहीं, 3 पवित्र जल क्या है? रुओ किंज ने भ्रमित पूछा। दूसरी पार्टी के लहजे को सुनकर रुओ कियोंज ने अचेतन रूप से सोचा कि यह कुछ बड़ा है, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वह ये भी नहीं जानती थी कि यह क्या था। गु डैंकिंग एक पल के लिए दम रह गया, फिर एक मुस्कान के साथ समझाया। ये सामान्य है कि आप मुझे नहीं जानते। मुझे केवल इस बारे में पता चला। एक आदिम निश्चित जंगल में 3 पवित्र पर्वत नामक गहराई में एक पहाड़ है। किंवदंती है कि 1,00,000 साल पहले जब ऊपरी दुनिया और हमारे बीच का संबंध अभी भी बरकरार था, दुनिया में 3 सबसे शक्तिशाली खगोलीय अमर थे। दुनिया में भिक्षुओं द्वारा सामना किया गया। हालांकि ऊपरी दायरे में भिक्षु बहुत शक्तिशाली हैं। उल्लेख नहीं करने के लिए कि निचले दायरे में 1 दर्जन से अधिक खगोलीय अमर हैं। यहाँ तक कि 2 आधे भंगुर भी हैं। 3 खगोलीय अमर के पास जीतने का कोई मौका नहीं है, इसलिए उन्होंने एक खतरनाक कदम उठाया और अपने स्वयं के मांस और खून की बलि दी। शक्तिशाली ऊर्जा ने सीधे ग्रेट डियो के संरक्षण तंत्र को ट्रिगर किया, ऊपरी दायरे और निचले दायरे को जोड़ने वाले उद्घाटन को सील कर दिया। उद्धरण चिन्ह। फिर जारी रखें। रुओ किंज की जिज्ञासा जगाई गई थी। 3 खगोलीय अमर का शरीर निश्चित जंगल में बदल गया। आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ दिल का हिस्सा 3 पवित्र पहाड़ों में बदल गया। पहाड़ पर पवित्र पुल पर 3 खगोलीय अमर की मूल परी शक्ति से बने सुनहरे तरल की 3 बूंदें थीं। तरल की 3 बूंदें पहाड़ के शीर्ष पर स्थित एक सुनहरी झील में बदल गईं। निषिद्ध वन, 3 पवित्र पर्वत और 3 पवित्र जल के लेआउट ने महान दाव नियमों को गुमराह किया और उसे खतरे का एहसास कराया, इसलिए उसने ऊपरी और निचले स्थानों को बंद कर दिया और फिर ऊपरी क्षेत्र भिक्षु जल्दी में वापस चले गए। बेशक उनके जाने से पहले उन्होंने हमारे निचले डोमेन से कई खजाने छीन लिए। उस समय यहाँ की कई सुपर शक्तियों को लूट लिया गया और सीधे तीसरे स्तर की शक्तियों में बदल दिया गया। उद्धरण चिन्ह। वे क्यों चल रहे हैं? रुओ कियोंज ने पूछा। अगर आप भागते नहीं हैं तो यहाँ क्यों रहें? यहाँ आध्यात्मिक शक्ति दुर्लभ है और यह महान दाव के नियमों द्वारा प्रतिबंधित है। आकाशीय अमर पहले से ही अंतिम है और अमर पूर्वज के माध्यम से तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। क्या ये संभव है कि कोई वापस नहीं गया? रुओ कियोंज ने फिर से पूछा। गु डैंकिंग ने अपना सिर हिलाया। असंभव, बिल्कुल असंभव। ये भिक्षु हमारे पास संसाधनों को लूटने के लिए आए थे ताकि वे आगे की प्रगति कर सकें, इसलिए यहाँ कौन रह जाएगा और अपना भविष्य काट देगा? और अगर वास्तव में ऊपरी दायरे से यहाँ रहकर भिक्षु हैं तो वे पहले से ही निचले दायरे के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। कैसे 100,000 वर्षों के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ है? विज्ञापन। अध्याय 58 महत्व। ठीक है, ये समझ में आता है। रुओ कियोंज ने अपना समझौता व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। लेकिन फिर मुझे उम्मीद नहीं थी कि खगोलीय अमर 100,000 साल पहले मौजूद होगा। अब दुनिया में उच्चतम खेती के स्तर वाले लोग शायद केवल भूमि देवताओं के चरम पर हैं और वे आगे नहीं जा सकते। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद रुओ किंग ने आंखें भरी। भूमि देवताओं का जीवनकाल लगभग 1,000 साल है, जो पिछले स्तर की तुलना में केवल 500 साल लंबा है। हालांकि खगोलीय अमर 10,000 वर्षों तक रह सकता है, जो भूमि देवताओं की तुलना में दर्जनों बार लंबा है। यह अंतर इतना बड़ा नहीं है और जब खेती का स्तर खगोलीय अमर तक पहुंच जाता है तो आपके पास दीर्घायु के अमृत के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर होगा और आपके जीवन काल को हजारों वर्षों तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि निचले दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा उदासीन है और परिचिकित्सा की खेती करने के लिए स्थितियों का होना मुश्किल है। अधिक से अधिक केवल तथाकथित मैजिक मेडिसिन है। मैजिक मेडिसिन का प्रभाव साधारण जड़ी बूटियों की तरह 1000 गुना है और फेयरी मेडिसिन का प्रभाव जादू की दवा का 1000 गुना है। वैसे सिस्टम, अगर मैं पुनर्जन्म लेता हूँ तो क्या मुझे ऊपरी दुनिया में पुनर्जन्म दिया जा सकता है? यदि कियोंज को अमरता की इच्छा होती है, जब वह पैतृक क्षेत्र में पहुंचता है, यानी अमर पूर्वज, वह विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके 10 या लाखों वर्षों तक रह सकता है। नहीं सकता। रुओ किंज। काश, ठीक है, अब हम एक बार में केवल एक कदम उठा सकते हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि पिछले 10,000 वर्षों में कोई खगोलीय अमर नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि दुनिया में अब सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय सिद्धांत यह है कि यह इसलिए है क्योंकि महान दाव को खतरा लगता है और प्रतिबंधित है। गु डैंकिंग ने सिर हिलाया। वैसे जिसके बारे में बोलते हुए आपने क्यों कहा कि 3 पवित्र जल?
चोरी हो गए थे? रुओ कियोंज ने पूछा। ठीक है, ये चोरी हो गया था। गु डेंकिंग ने सिर हिलाया। क्या इतनी महत्वपूर्ण बात अनियंत्रित है? ये कैसे चोरी हुई? रुओ कियोंज ने पूछा। उसने इसे खुले तौर पर चुरा लिया, गु डेंकिंग ने समझाया। विज्ञापन रुओ कियोंज थोड़ा गूंगा था। फिर चोरी होने के परिणाम क्या है? रुओ किंगे ने घबराकर कहा। मैंने संप्रदाय के नेता से सुना कि 3 पवित्र पहाड़ों के 3 पवित्र जल खोने के बाद ग्रेट दाव ने खतरे को नोटिस नहीं किया और धीरे धीरे मार्ग पर प्रतिबंधों को ऊपरी दायरे और निचले दायरे में ले जाएगा। 2 स्थानों के मार्ग निश्चित रूप से 100 वर्षों के भीतर खोले जाएंगे और कुछ साल के लिए 10 साल, कभी कभी दशकों तक। उस समय मुझे आश्चर्य है कि क्या ऊपरी दुनिया में भिक्षु हमारे साथ कुछ भयानक करेंगे। उस समय हमारे पास दूसरों द्वारा वध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। गु डेंकिंग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। बनाया क्या उन लोगों ने किया जो 3 पवित्र पानी की रक्षा करते हैं? बकवास। इस तरह की एक महत्वपूर्ण बात खुले तौर पर दूसरों द्वारा चोरी की जा सकती है? नहीं, वह जगह अनियंत्रित है। गु डेंकिंग मुस्कुराया। रुओ किंज और भी अधिक भ्रमित था। हजारों साल पहले वास्तव में लोग इस तरह की महत्वपूर्ण चीजों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन एक बार कई खगोलीय अमर ने 3 पवित्र पहाड़ों पर 3 पवित्र जल को जब्त करने की साजिश रची। उन्होंने आसानी से गार्ड को हराया, लेकिन इस समय 3 पवित्र जल अचानक बदल गए। उन्होंने 3 सुनहरे पानी के ड्रैगन पर कब्जा कर लिया और खगोलीय अमर को मार डाला। उस समय इस मामले के बारे में बहुत उपद्रव था और उन्होंने कहा कि तीनों पवित्र जल ने आध्यात्मिक ज्ञान का उत्पादन किया। बाद में भिक्षुओं की ताकत कमजोर और कमजोर हो गई और वे केवल भूमि देवताओं के दायरे में थे, इसलिए किसी ने 3 पवित्र जल पर अपने विचार रखने की हिम्मत नहीं की। इसलिए इस समय भिक्षुओं ने आखिरकार राहत महसूस की और 3 पवित्र पानी की रखवाली करने वाले गार्ड को वापस ले लिया। तब हर कोई अब 3 पवित्र पर्वत और 3 पवित्र जल के बारे में इतनी परवाह नहीं करता है और केवल शक्तिशाली भिक्षुओं को ही परवाह होगी। उद्धरण चिन्ह आज हजारों साल बाद हम आम लोग इन चीजों को कभी नहीं जान पाएंगे जिनके हम आदी हो गए हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे वास्तव में चले गए हैं। GUDENGQING साइट। मैं वास्तव में इन लोगों द्वारा आश्वस्त हूँ। क्या आप वहाँ 2 गार्ड देखने के लिए नहीं भेज सकते हैं? आप पूरी दुनिया के अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। गु डेंकिंग ने असंतुष्ट बड़बड़ाया। हाँ, मुझे बताओ, अगर हम एक गार्ड भेजते हैं तो हमें किसे भेजना चाहिए? इस तरह की चीजों की रक्षा करने के लिए हमारे पास लैंड गॉड इमोर्टल ग्रेट की तरह स्वामी होना चाहिए। इसके अलावा 3 पानी के ड्रैगन इतने शक्तिशाली हैं कि वे भूमि को तुरंत मार सकते हैं, इसलिए कोई भी वहां नहीं जाएगा। ये सामान्य है। रुओ किंगे मुस्कुराया। तो इस तरह की एक महत्वपूर्ण बात चोरी हो सकती है? क्या ये संभव है कि इस दुनिया में खगोलीय अमर स्तर पर अभी भी मजबूत लोग हैं? गु डेंकिंग ने हॉरर में कहा। हम संप्रदाय नेता से क्यों नहीं पूछते? GUDENGQING ने कहा। ठीक है, तुम आगे बढ़ो और वापस आओ और मुझे पता लगाने के बाद इसके बारे में और बताओ। रुओ कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा। नहीं, संप्रदाय मास्टर अभी एक बुरे मूड में है। वह हमें इतना बताने के लिए पहले से ही बहुत दुखी है। अभी कुछ शिष्यों ने भीड़ से बाहर निकलने के लिए ध्यान से सवाल पूछने के लिए निचोड़ा और पीट दिया गया। गु डेंकिंग ने अपना सिर हिलाया और समझाया। विज्ञापन तो आप मेरे पास ये बताने के लिए नहीं आए थे, लेकिन आप चाहते थे कि मैं हुआ किंजन से पूछूं? रुओ किंज ने कुछ दर्द के साथ कहा। वह नहीं जानता था, लेकिन वह थोड़ा दुखी महसूस करता था। बेशक ये केवल कारण का हिस्सा है। यहाँ तक कि अगर आप और संप्रदाय के मास्टर सतह पर ताओवादी साथी नहीं है, यदि आप उससे पूछते हैं कि क्या वह आपको पसंद नहीं करता है, तो दोनों भाइयों के बीच संबंध को देखते हुए वह आपसे जल्द से जल्द इन महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बात करेगी। गु डेंकिंग ने सही ढंग से कहा। वास्तव में जब रुओ किंगे ने ये सुना तो उसकी आंखें अचानक जल गईं। ऐसा लगता है कि वह और उसके सबसे बड़े भाई का अभी भी एक सच्चा रिश्ता है। ठीक है, वास्तव में गु डेंग ने ईमानदारी से कहा। हुआ किंगन और मेरे पास कुछ अप्रिय चीजें थीं। अब वह मुझे मारना चाहती है। वह डरती है कि ताओवादी जोड़े के सभी संबंधों के साथ वह मुझे चेहरा नहीं देगा। रुओ किंगे ने आंखें भरी। क्या ये बहुत गंभीर है? आप पहले से ही बहुत स्नेही थे, लेकिन आपने संप्रदाय नेता के हाथों पकड़ने की पहल की। गु डेंकिंग थोड़ा निराश था। ये देखते हुए कि गु डेंकिंग ने इस पर विश्वास नहीं किया, रुओ किंग ने उन्हें कल पूरी घटना का विवरण बताया। काश। सुनने के बाद गु डेंकिंग ने एक लंबी आह भरी और कंधे पर रुओ किंग को थपथपाया। भाई, आपके पास एक अच्छा आराम है, मैं पहले छोड़ दूंगा। रुओ किंज, धिक्कार है। ये प्लास्टिक की दोस्ती वास्तव में इस कारण से मेरे पास आई। ये केवल तभी था जब कियांग जी को पता नहीं था कि 3 पवित्र जल का नुकसान दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी और दशकों बाद सैकड़ों लाखों जीवित प्राणियों के भाग्य से संबंधित। कि गु डेंकिंग कितनी चिंतित दिखाई देगा? क्या अधिक है? भले ही आप दूसरों की परवाह न करें, फिर भी आपको अपने जीवन की परवाह करनी होगी। क्या ये सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाने और लंबे समय तक जीने के लिए नहीं है? यदि आप ऊपरी दायरे और निचले दायरे के बीच का मार्ग खोलते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए केवल 3 पवित्र जल इतने महत्वपूर्ण हैं। अगर कियांग वास्तव में अभी भी नहीं बैठ सकता है, तो उसने योजना बनाई बाहर जाने और दूसरों से पूछने के लिए कि उनकी स्थिति क्या थी। साधारण शिष्यों से पूछना निश्चित रूप से संभव नहीं है। यदि आप हुआ किंगन से पूछते हैं तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से आपको बताने के लिए तैयार नहीं होगी और वह भी खुद का मजाक उड़ाएगा। अब आप जानते हैं कि मुझसे कैसे भीख मांगना है। ये किंगजियो के लिए खोज रहे हैं, वह चेहरा को नहीं सकता। ऐसा लगता है कि एल्डर फेंग फेंग यी के पास जाना एकमात्र विकल्प है। विज्ञापन अध्याय 59 तूफान से पहले की रात। वेयो पीक लीडर एल्डर फेंग फेंग यी है। जैसा कि नाम कहता है, चिंता मुक्त मुख्य ध्यान दिखाना है। यद्यपि जियांग संप्रदाय प्रतिभाओं का एक संप्रदाय है, लोगों का आलस्य अभी भी मौजूद है और ऐसे जीनियस भी हैं जो कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ये जीनियस वेयो पीक में इकट्ठा होंगे। यहाँ के लोग किसी भी चीज की तुलना नहीं करते हैं। उनका दैनिक जीवन एक विशिष्ट समय पर खेती का अभ्यास करना है और फिर खाना पीना और मजे करना है। यहाँ के लोगों को हमेशा एक शौक होता है, जो रात के बीच में अन्य लोगों के घरों में घुसना है, ये देखने के लिए कि क्या अन्य गुप्त रूप से अपने आराम के समय के दौरान कठिन अभ्यास कर रहे हैं। यदि हाँ, तो वे दूसरे पक्ष को गंभीर रूप से दंडित करेंगे, क्योंकि केवल इस तरह से वे मन की शांति के साथ खिलवाड़ करना जारी रख सकते हैं। क्योंकि यह स्नो तलवार की चोटी के बगल में है, इस शिखर के नीचे तक पहुंचने के लिए केवल रुओ किंज को 2 घंटे लगे। वह अब एक नश्वर है, इसलिए वह केवल चल सकता है, इसलिए उसकी गति अपेक्षाकृत धीमी है। शिखर के नीचे एक पहाड़ी पर रुओ किंग ने कई किशोरों से मुलाकात की जो ताश खेल रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन किशोरों ने भी उसकी खोज की। उनमें से 2 ने उसे एक सवारी देने की पेशकश की और रुओ किंग ने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद वे चरम पर पहुंचे। रुओ किंज ने उसके बगल में उस युवक को अपने हाथों को झुका दिया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। जूनियर भाई कियान, आपका स्वागत है। युवक ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। आखिरकार मेरे पास कुछ जरूरी है, ताश खेलने का जिक्र। युवक ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, ओह, क्या आप मुझे 3 पवित्र जल वरिष्ठ भाई के बारे में पूछना नहीं चाहते हैं? रुओ किंज ने संदेह से पूछा। यह मेरे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। युवक ने अपने होठों को तिरस्कारपूर्वक घुसा दिया। रुओ किंज, हा, तब मैं वरिष्ठ भाई को परेशान नहीं करूंगा। रुओ किंग अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन मुझे ये कहना था कि उसके सामने वाला युवक एक बड़ा दिल था। ये लोगों को ये भावना देता है कि वे जितने दिनों तक खेल सकते हैं और मैं बस दिखा रहा हूँ। इसमें रुओ किंज को थोड़ा दिखाना चाहते हैं। गलत, क्या वह अभी नहीं दिखा रहा है? उनके कौशल और खेती सभी को बर्बाद कर दिया गया है। हॉट हार्मनी हॉल उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक लकड़ी से बना है, जिससे लोगों को एक प्राचीन और धर्मनिरपेक्ष अनुभव मिलता है। रुओ किंज ने दरवाजा खटखटाया। कृपया अंदर आएं। समय की कुछ सांसों के बाद एक स्पष्ट और उदासीन महिला आवाज लग रही थी। रुओ किंग ने दरवाजा खोला और जो देखने में आया वह एक महिला थी जो सफेद बैठे हुए क्रॉस लेग्स में एक नर्म सोफे पर थी, जिससे उसकी आंखें आराम करने के लिए बंद हो गईं।
खैर, सटीक होने के लिए मुझे नहीं पता कि क्या दूसरे व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि उसकी आंखों को अवरुद्ध करने वाले कपड़े का एक टुकड़ा है। विज्ञापन। ठीक है, हेलो एल्डर फैंग, रो किनगे ने झुका। हाँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? शिखर में शिष्य आमतौर पर मेरे पास नहीं आते हैं। फैंग यी थोड़ा मुस्कुराया। यदि आपके पास कुछ नहीं करना है तो थरी ट्रेजर्स पैलेस में न जाएं। मुझे बताएं कि आपको क्या करना है। फैंग यी ने शांति से कहा, मेरे पास एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि बड़े मुझे इसका जवाब देने में मदद कर सकते हैं। रो किंज ने अपने हाथों को सम्मानपूर्वक झुकाया। ये 3 पवित्र जल के बारे में है। फैंग यी थोड़ा मुस्कुराया। रो कियोंज पहले तो स्तब्ध था और फिर जल्दी से आराम किया। दूसरी पार्टी में दिमाग पढ़ने की क्षमता है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि आज 3 पवित्र जल जितना बड़ा हुआ, इसलिए इसका अनुमान लगाना सामान्य है। हाँ, बड़े, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? रो किएगे ने मुस्कुराया और उसके हाथ पोंछे। हाँ, क्यों नहीं, कियांजी ने अपने गुरु से पूछा। फैंग यी थोड़ा मुस्कुराया। रो किंज, मुझे उससे कुछ परेशानी थी। ओह, क्या अजीब है, मैं बहुत ऊब गया हूँ। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? रो किंज थोड़ा अवाक था। भले ही वह सब कुछ जानता था, फिर भी वह खुद से पूछना चाहता था। हालांकि उन्होंने अभी भी बताया कि कल क्या हुआ था। शायद यही हुआ है। रो किंज ने अपना गला साफ किया। ठीक है, इसलिए आप अब एक साधारण व्यक्ति हैं। फैंग यी ने आह भरी। एल्डर, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मुझे और बताना चाहिए 3 पवित्र जल के बारे में। रो किंग ने कहा। ये देखकर फैंग यी ने कहा कि कोई और नहीं, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप पहले से ही कितना जानते हैं? क्या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कौन है जिसने 3 पवित्र जल चुराया है और वह कितना शक्तिशाली है। क्या वह खगोलीय अमर है? फैंग यी ने अपना सिर हिला दिया। एक खगोलीय अमर स्तरीय पावर हाउस लगभग 100,000 वर्षों से दिखाई नहीं दिया है। अब दुनिया में कोई खगोलीय अमर स्तरीय पावर हाउस नहीं है। 3 पवित्र जल कैसे चोरी हुए थे? गोल्डन वाटर ड्रैगन इतना शक्तिशाली है। रो किएगे थोड़ा चौंक गया था। वर्तमान में कोई सुराग नहीं है कि इसे किसने चुरा लिया है। एकमात्र उपयोगी जानकारी यह है कि चोर का दायरा निश्चित रूप से खगोलीय अमर से नीचे है और वह एक भूमि अमर या अर्ध अमर हो सकता है। उन्होंने कठिन शक्ति के साथ 3 पवित्र जल को जीत नहीं लिया, बल्कि विशेष रूप से अजीब तरीकों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इसका मतलब वर्तमान में अज्ञात है। फैंग यी ने कहा। अजीब मतलब है? विज्ञापन। रो किंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा। ऐसे 3 स्थान हैं जहां तरीके विशेष रूप से अजीब हैं। एक शक्तिशाली पृथ्वी दानव संप्रदाय है, दूसरा बेलियन मंडप है जो दुनिया में छिपा हुआ है और गायब है, और तीसरा बेहद रहस्यमय प्राचीन दुनिया है। क्या ये प्राचीन दुनिया हो सकती है? रो किंगे ने अटूट रूप से कहा। प्राचीन दुनिया में भाग्य के बेटे जियांग चेंग के साथ 3 पवित्र जल के गायब होने जैसी अविश्वसनीय बात को जल्दी से समझाया गया था। आकाशीय अमर अवशेष, यह एक महान अवसर है जो विशेष रूप से नायक के लिए तैयार किया गया है। अटकलें लगाकर पूर्व धारणाएं बनाना आसान है, ये स्पष्ट रूप से एक नासमझ निर्णय है। फैंग यी थोड़ा मुस्कुराया। चिंता मत करो, बहुत से लोग इस मामले के बारे में सोचेंगे। गोलियों को थोड़ी देर के लिए उड़ने दें और हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, मैंने अपना सबक सीखा है। रो किंज ने अपना हाथ चुका दिया। कृपया वापस आएं यदि आपके पास कुछ नहीं करना है। मुझे लगता है कि मेरा क्षेत्र बेहतर हो रहा है। फैंग यी ने अपना हाथ लहराया। तब शिष्य बड़े को परेशान नहीं करेगा। रो किंगे ने अपने हाथों को सहलाया, फिर मुड़कर छोड़ दिया। हॉल से बाहर जाने के बाद रो किएगे ने कुछ सोचा था और अचानक थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। वह चारों ओर घूम गया और अपने सिर को खरोंच कर दिया और भेड़िए से कहा, एल्डर फैंग, क्या आप मुझे वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं? हाँ, ये भी ठीक है। एक कुरकुरा हंसी के रूप में आकाश में उड़ने वाला एक कंबल हॉल से बाहर उड़ गया और रो किंगे के पास आया। यदि कियोंज बिना किसी हिचकिचाहट के कंबल पर कूद गया तो कंबल अगले सेकंड में सीधे सक्रिय हो जाएगा, उसे स्नो तलवार की चोटी की ओर ले जाएगा। रो किंज यार्ड में लौटने के बाद वह इधर उधर भटकती नहीं थी। मैं इन दिनों घर पर रह रहा हूँ। समय समय पर आए बदला लेने वाले बिंदुओं को छोड़कर उसे आश्चर्य हुआ कि न तो यू किंग्स और न ही लिंग हुआनिंग उसके पास आए, न कि सू रावी। वह उन्हें थोड़ा याद किया। इन दिनों घर पर रहकर रो कियोंज को पता नहीं क्यों वह हमेशा असहज महसूस करती है और वह हर दिन सपने देखती है। जागने के बाद वह भूल जाती है कि उसके पास किस तरह का सपना था, जो बहुत अजीब है। एक शांत रात रो किंगे बिस्तर पर पड़ी थी। उसके माथे पर ठंडे पसीने के साथ दिखाई दे रहा था। तियान में अमर राजवंश महल के बाहर 1000 मजबूत कुलीन विभाजन पूरी तरह से सशस्त्र एक व्यवस्थित तरीके से पंक्तिबद्ध किया गया था। एक निश्चित दिशा की ओर अनचाही मार्च कर रहा था। रात में तारों वाले आकाश में तलवारों के साथ उड़ने वाले सैकड़ों आंकड़े जल्दी से उल्का की तरह आकाश में लटके हुए जंगल में स्कारलेट की आंखों के साथ दर्जनों काली छाया जंगल के माध्यम से तेज गति से उड़ रहे थे। इन सभी से संकेत मिलता है कि एक तूफान आ रहा है। विज्ञापन। अध्याय 60। मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं वास्तव में आपको याद करता हूँ। अगर कियोंज बिस्तर पर है तो वह हमेशा महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी आंख के कोने से एक आकृति देखी, इसलिए उसने जल्दी से अपना चेहरा दूर कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में हरे रंग में एक आंकड़ा था। इस समय उसका निष्पक्ष चेहरा थोड़ा पीला दिखता था और वह उसकी आंखों में आंसू के साथ उसे देख रहा था। रो कियोंज थोड़ा भ्रमित था। वह यहाँ क्यों है और रात में देर हो जाती है तो दिन के दौरान क्यों नहीं आते? क्या इसलिए कि मैं सो नहीं सकता? लेंग हुआनिंग ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और कहा, मुझे आपको हंसने के लिए खेद है। हाँ, क्या तुमने मेरे चेहरे पर कोई मुस्कान देखी? रो किंज मुस्कुराया ठंड से। लेंग हुआनिंग ने रो किंज के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया, सूंघा और मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि क्यों मैं इन दिनों आपके बारे में बहुत सोच रहा हूँ। रो किंज को चकित कर दिया गया था। इतना मतलब यदि आप इसे तब संजोते हैं जब आपके पास होता है तो आप इसे खोने पर पछतावा करेंगे, या ये सिर्फ इतना है कि आपको अपना प्रतिस्थापन नहीं मिला है? हाँ, ओह रो कियोंज ने हल्के से सिर हिलाया। रो किंगे की उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर लेंग हुआनिंग का दिल अचानक और भी असहज हो गया। मेजबान लेंग हुआनिंग को दुखी महसूस करता है। बदला अंक जोड़ 2752। लेंग हुआनिंग ने अपनी आंखों के कोने से फिर से आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं इन दिनों शांत और अभ्यास करने में सक्षम नहीं हूँ। क्या आप जानते हैं कि क्यों? मुझे क्यों पता होना चाहिए? यह मेरे व्यवसाय में से कोई नहीं है। रो किंज का स्वर उदासीन था। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, ठीक उसी तरह जब हम बच्चे थे हमने हर चीज के बारे में बात की। लेंग हुआनिंग थोड़ा मुस्कुराया। जाहिर है रो किंगे के इतने दुखद शब्दों का अनुभव करने के बाद लेंग हुआनिंग का दिल बहुत मजबूत हो गया है। वह अब आंख बंद करके नहीं रोती है और दूसरी पार्टी को कुछ शब्द कह सकती है। आप ये भी जानते हैं कि आप अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? जैसा कि उसने बात की थी। रो किएगे ने एक मजाक के साथ लेंग हुआन को देखा। क्या मिस लेंग भूल गया कि उसने मुझे 10 दिन से अधिक समय पहले क्या बताया था? मैं लेंग हुआनिंग इन शब्दों को सुनने के बाद वापस नहीं पकड़ सका और आंसू बह गए। उसने अपनी आस्तीन के साथ अपने आंसू पोंछे और रोया। मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता उस समय मेरे साथ क्या हुआ। ऐसी बातें कहने के लिए लेंग हुआनिंग के रोने से रो किंज थोड़ा परेशान और असहज महसूस करते हैं। उसने अपने हाथों को लहराया और कहा, अगर तुम रोना चाहते हो तो बाहर रो, मुझे यहाँ परेशान मत करो। रो किंज के भावहीन शब्दों को सुनकर लेंग हुआनिंग अचानक और भी दुखी होकर रोया। रोते और कांपते हुए, हर बार जब मैं इन दिनों अभ्यास करना चाहता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता, लेकिन आपके बारे में सोचें। विज्ञापन। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने मुझे ठंडी आंखों से देखा था, मुझे लगता है कि आपके द्वारा कहे गए आहत शब्दों के बारे में मुझे लगता है कि आप उस दिन ओयरन से कहे गए शब्दों के बारे में सोचते हैं। आपने जो कविता दी थी वह आपने उसे 10 साल तक नहीं भेजा था।
मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ। फिर मुझे उन दिनों को याद किया गया जब हम बच्चों के रूप में एक साथ रहते थे, आध्यात्मिक फलों को एक साथ उठा रहे थे, एक साथ पक्षी के घोंसले को खोदते हुए नदी के नीचे एक साथ मछली के लिए नीचे जा रहे थे, एक साथ शरारती होने के नाते और फिर हमारे गुरु द्वारा दंडित किया जा रहा था, एक दूसरे को एक मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। चित्र, इनकी सोच मुझे बहुत खुश करता है। इस बारे में सोचने के बाद मुझे लगता है कि अब मेरे प्रति आपके ठंडे रवैये के बारे में, आपकी आंखों में वह नजर जो आपको मारता है, यह आपसे पहले बहुत अलग है। मुझे नहीं पता कि मैं सिर्फ रोना क्यों चाहता हूँ। बू डर है कि वह बहुत बदसूरत रोएगी। लिंग हुआनिंग जमीन पर बैठ गया और उसके नाजुक हाथों को उसके चेहरे पर डाल दिया और कड़वा रोया। रोना इतना छोटा था कि जियांग संप्रदाय से कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि यहाँ क्या हो रहा है। रोना इतना जोर से था कि रो किंज का दिल लिंग हुआनिंग के पछतावा के रोने से भर गया। लिंग हुआनिंग ने अपने मेजबान की वजह से दुखी महसूस किया और जोर से रोने में मदद नहीं कर सका। बदला अंत जोड़ 3862। कितना मतलब है, मेजबान को अपने दिल में किसी भी अपराध को महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेजबान का ये हमला नहीं होता तो लिंग हुआनिंग दो दृश्यों के बीच अत्यधिक विपरीत नहीं होता। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। मेरा अपना निर्णय है, आपको बकवास करने की आवश्यकता नहीं है, रो किंगे ने शांति से कहा। इतने सारे लोगों को यातना देने के बाद इस समय रो केने की मन की स्थिति अब उसके पिछले स्व की तुलना में नहीं थी। वह लिंग हुआनिंग के शब्दों से थोड़ा छुआ जा सकता है, लेकिन वह इस वजह से अपने मूल इरादे को नहीं भूल पाएगा। उसके लिए ये सिर्फ एक कांटा है जिसे उसे मजबूत होने के रास्ते से गुजरना पड़ता है। टे मत कर, रो केगे ने दूसरे पक्ष को उदासीन रूप से देखा, जबकि लिंग हुआनिंग के सिर को उसकी हरी स्कर्ट के हिम में दफनाया गया था, जो अनियंत्रित रूप से रो रहा था। रो किंगे ने एक गहरी सांस ली, उसका चेहरा कम कर दिया और शाप दिया, बनाया, ये पागल व्यक्ति रात में इतनी देर से मेरे पास आया। मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ और अब सोने की जरूरत है। ये वास्तव में घृणित है कि यह मेरे आराम को प्रभावित करता है। तो डांट, बदला अंक जोड़ 4000। ये सुनकर लिंग हुआनिंग ने महसूस किया कि उसका मस्तिष्क एक ट्रांस में था। वह रो रही थी जैसे कि उसने कुछ सोचा था और अंत में रुक गया धीरे से। लिंग हुआनिंग ने अपना सिर उठाया और मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके गले में एक घुट की आवाज बनाई। वह लाल आंखों से रो किंगे को घूरता रहा। आप देख सकते हैं कि उसकी आंखों के कोनों में कई आंसू थे। मैं लिंग हुआनिंग की ठुड्डी कांप गई और उसने एक घुमावदार आवाज के साथ कहा, हाँ मुझे क्षमा करें, आपने कई बार यह कहा है। रो किंज ने दूर से कहा और शांति से कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी भी कहना है। ये कहने के बाद लिंग हुआनिंग ने अपने कांपते हुए दिल को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। उसने रो किंज को देखा और एक मामूली कांपने के साथ कहा, आप जानते हैं कि जब आप उस दिन विश्रालय में गए थे तो मुझे कितना महसूस हुआ था? क्या यह असहज है? ओह, यह मेरे साथ क्या करना है? रो किंज ने अभिव्यक्ति से कहा। मेजबान लिंग हुआनिंग के दिल में कांपता है, बदला अंक जोड़ 2200। लिंग हुआनिंग ने थोड़ा सूंघ लिया, शांत हो गया और फिर से कहा, मुझे पहली बार में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने आपको ओरान से बात करते हुए देखा, मुझे नहीं पता कि मैं असहज क्यों महसूस करने लगा। उठो, मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, निश्चित रूप से आपके पास पहले कोई भावना नहीं है। रो कियोंज केवल मास्टर, जूनियर बहन और आपसे पहले के करीब था और वह केवल किसी भी तरह के व्यवहार के बिना सुरुई से प्यार करता था। वह वास्तव में आपको पसंद करता था और आप अपने कार्यों के बारे में बहुत परवाह करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप कभी भी ईर्ष्या महसूस नहीं करेंगे। इन भावनाओं के बिना अगर कियोंज आपकी तरफ से है तो आप हमेशा महसूस करेंगे कि यह बहुत सामान्य बात है। गायब होने के बाद ही आपको एहसास होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। बी तारांकन CH। रो कियोंज थोड़ा गूंगा था। ये प्रणाली पहले बहुत कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए यह अब अचानक इतना उत्साहित क्यों हो गया? विज्ञापन, इस बारे में सोचते हुए लिंग हुआनिंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा मोती में गिर गया, रोते हुए। जब वह ये सुनती थी तो रो किंगे को थोड़ा मजाकिया लगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग वास्तव में इस पर विश्वास करेंगे। उस समय लिंग हुआनिंग की खेती का स्तर रो केनेज की तुलना में अधिक था, इसलिए उसे यह विचार नहीं होगा कि अगर केने को उसके बारे में पता चला और जानबूझकर उसे ये बताने के लिए नाराज कर दिया कि कविता को 10 साल के लिए नहीं भेजा गया था, तो वह केवल ये सोचती थी कि दूसरी पार्टी वास्तव में ये करना चाहती थी। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ रो किंज को देखते हुए लिंग हुआनिंग अचानक और भी असहज महसूस हुआ और उसके सिर में फीका पड़ गया। निश्चित रूप से वह अपने दिल में बिल्कुल भी नहीं है, ये सब सिर्फ अपनी इच्छाधारी सोच और स्वार्थ है। मेजबान लिंग हुआनिंग के दिल को मौत के लिए बदल देता है, बदला अंक जोड़ 4000। रो किंज थोड़ा चौंक गया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुस्कान लिंग हुआनिंग इस तरह से प्रतिक्रिया दे सकती है। फिर वह मुस्कुराया और दूसरी पार्टी में झपकी ले ली जो चिढ़ाने से भरा था। रो कियोंज की चिढ़ाने वाली आंखों को महसूस करते हुए लिंग हुआनिंग अचानक और भी असहज हो गया। उसके घुटनों के सामने आयोजित किए गए निष्पक्ष और नाजुक हाथों को कांपते हुए उठाया गया था और वह उन आंसुओं को पोंछना शुरू कर दिया जो मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी आंखों के कोनों से गिर गए। वह इस समय स्क्वाट कर रही थी और उसका सुंदर चेहरा इस समय पीला दिख रहा था और वह अपने नाजुक हाथों से अपने आंसू पोंछ रही थी। कोई भी आदमी जिसने उसे देखा वह दुखी और दिल टूट जाएगा, लेकिन रो कियोंज इस समय इस बारे में ज्यादा महसूस नहीं हुआ। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके दिल में गहरी भावना क्यों थी। उसकी आंखों में नजर जब उसने लियान हुआनिंग को देखा तो वह बेहद शांत था और वह बिल्कुल भी दुखी नहीं था। का अर्थ हो सकता है कि वह इसकी आदत है, आखिरकार उसने कई बार दूसरे पक्ष को प्रताड़ित किया हो। बदला अंक जोड़ 3721। रो किंज ने न केवल उसे आराम दिया बल्कि दूसरी पार्टी में मुस्कुराना जारी रखा। लिंग हुआनिंग इसे अब और सहन नहीं कर सका, अपना सिर नीचे कर दिया और अपना चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर से कड़वाहट से रोया। बदला अंक जोड़ 4000। रुयन गायक ने अपने गाल को पकड़ लिया और दूसरे व्यक्ति के रोने की प्रशंसा करने के लिए अपना सिर झुका दिया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन एक बड़ी गर्जना अचानक दूरी में लग रही थी। जैसे ही एक गर्जना गिर गई, कई और विशाल शोर दिखाई दिए। रो किंगे ने उसके कानों को ढंक लिया और उसके पैरों के नीचे जमीन को हिलाते हुए महसूस किया। इस समय कागज का एक टुकड़ा अचानक उसके सामने दिखाई दिया। विदेशी दुश्मनों के खिलाफ बचाव के लिए गेट स्क्वायर पर भागें। हुआ किंगन लिखें, ये विदेशी दुश्मन ने आक्रमण किया है। रो कियांग जी को तुरंत बहुत अधिक खुश किया गया। क्या ये हो सकता है कि जियांग चेन यहाँ है? रो किंगे ने स्पिरिट रिंग से फैंग यी द्वारा फिटियन कमल लिंक को बाहर निकाला और उस पर कूद गया। बस जब वह बंद होने वाली थी तो उसने अचानक अपने बगल में लिंग हुआनिंग के बारे में सोचा, इसलिए उसने उसके पीछे देखा। इस समय लिंग हुआनिंग अभी भी अपना चेहरा पकड़कर रो रहा था। ऐसा लगता था कि वह रोने और उसके दिमाग में किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत लीन थी, इसलिए उसने बाहर की स्थिति को नोटिस नहीं किया। रो किंज एक पल के लिए दंग रह गए और दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया। घर से बाहर उड़ान भरने के लिए कंबल को नियंत्रित किया। विज्ञापन,